अगर आप एडोबी फोटोशॉप का न्यू वर्जन विद लेटेस्ट न्यू एआई फीचर्स के साथ सीखना चाहते हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको एडोबी फोटोशॉप के लेटेस्ट एआई फीचर्स फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक सब सिखाए हैं। चाहे आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हैं, वेब डिज़ाइनर हैं, डिजिटल मार्केटर हैं और फोटोग्राफर हैं, ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल। जो काम हम पहले बहुत मुश्किल से घंटों में किया करते थे वाया एआई टूल्स, वो काम हम सेकंड्स में कर लेते हैं। जैसे कि स्मार्ट सिलेक्शन टेक्निक्स हैं, पावर एडिटिंग टूल्स हैं एंड ऑटो रिटचिंग ऑप्शंस हैं एंड जनरेटिव फिल। स्पेशली वन ऑफ माय फेवरेट ऑप्शन जनरेटिव फिल इन फोटोशॉप डेफिनेटली एआई फीचर है और उसकी मदद से आप बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं फ़ोटोशॉप में। फ़ोटोशॉप स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फ़ोटोशॉप में हम क्या काम करते हैं और फ़ोटोशॉप किस तरह का सॉफ्टवेयर है। बेसिकली फ़ोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम पिक्सल्स में काम करते हैं। इसलिए जब जब भी हम फ़ोटोशॉप में काम करेंगे तो हम पिक्सल्स सेलेक्ट करेंगे। मीनवाइल अगर हम इलस्ट्रेटर की बात करें तो इलस्ट्रेटर एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, जो फोटोशॉप है एवरीथिंग डिस्प्लेज इन पिक्सल्स। अब पिक्सल्स क्या होते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। वेक्टर वर्सेस रास्टर और वेक्टर वर्सेस पिक्सल। कोई भी ग्राफिक्स जो इस तरह के स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस से मिलकर बनता है उसको हम रास्टर इमेज या बिटमैप इमेज या पिक्सल्स इमेज कहते हैं। ऑलराइट, इसके उलट जो है वो है वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स जो है वो पाथ एंड कर्व से मिलकर बनता है जिसमें एंकर पॉइंट्स होते हैं, पाथ्स होते हैं। वेक्टर फिज़िक्स की टर्म है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर इन जनरल हम बात करें, वेक्टर ग्राफिक्स डज नॉट लूज क्वालिटी अपॉन रिसाइजिंग। वेक्टर ग्राफिक्स को आप जितना मर्जी जूम कर लें, दे डोंट लूज देयर क्वालिटी। ये एक सिंपल, अगर कोई आपसे पूछे डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड ग्राफिक्स, सो वेक्टर ग्राफिक्स इनको आप जितना मर्जी बड़ा कर लें, इनकी क्वालिटी चेंज नहीं होती। इसीलिए बहुत सारी कंपनीज जिनके लोगो जो हैं वो पिक्सल्स में होते हैं या रास्टर्स में होते हैं, उनको हम कन्वर्ट करते हैं वेक्टर में। सो हम उनको जितना चाहें मर्जी बड़ा कर सकते हैं। अब फोटोशॉप एवरीथिंग, अगर हम शेप्स भी बनाते हैं, शेप्स बेसिकली होती तो वेक्टर है, लेकिन क्योंकि जो फोटोशॉप का कैनवस है वो हर चीज़ को रास्टर में डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो कोई भी ग्राफिक्स जो पिक्सल से मिलकर बने, स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस से मिलकर बने, कोई भी फ़ोटो वो बिटमैप इमेज कहलाता है या रास्टर इमेज कहलाता है। ऐसी ड्राइंग, ऐसे ग्राफिक्स जो पाथ और कर्व्स से मिलकर बने, उनको हम वेक्टर ग्राफिक्स कहते हैं। सिंपली डिफरेंस मैंने आपको बताया कि वेक्टर ग्राफिक्स डज नॉट लूज देयर क्वालिटी। इसको आप जितना मर्जी बड़ा कर लें, इनकी क्वालिटी चेंज नहीं होती। जबकि फ़ोटोज़ जो है उनको आप बड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, दे विल लूज देयर क्वालिटी। अब फ़ोटोशॉप कहाँ यूज़ किया जाता है? बहुत सारे लोग फ़ोटोशॉप यूज़ करते हैं। मैं इसको एक मल्टीपर्पज़ सॉफ्टवेयर कहता हूँ। बेसिकली जब भी फ़ोटोशॉप की बात आती है तो हम एक बात जहन में आती है टू रिमूव और चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द फोटोज़। ठीक है, तो जब भी हम फोटोशॉप की बात करते हैं, बैकग्राउंड रिमूव की बात करते हैं, चेंज की बात करते हैं और इमेज रिपेयर की बात करते हैं, कलर एडजस्टमेंट की बात करते हैं। अब बेसिकली फ़ोटोशॉप एक लेयर बेस्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें टेक्स्ट होते हैं, शेप्स होते हैं, फ़ोटोज़ होते हैं। ऑलराइट, हम इन सब को एक लेयर में रखते हैं, एक कैनवस में रखते हैं और फिर अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो डिज़ायर्ड डिज़ाइन होता है वो क्रिएट करते हैं। फ़ोटो रीटचिंग इसका दूसरा मेन फंक्शन है जिसमें हम इमेज रिपेयरिंग करते हैं, स्मूथ स्किन करते हैं, क्लोन स्टैम्प्स और इस तरह के बहुत सारे फीचर्स यूज़ करते हैं। फ़ोटोशॉप में एक जनरेटिव एआई का फीचर भी ऐड कर दिया गया है जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से प्रॉम्प्ट लिख के कुछ भी जो है वो ऐड करवा सकते हैं अपने फ़ोटोज़ में, मतलब कि नए फ़ोटोज़ जनरेट कर सकते हैं। चलिए फ़ोटोशॉप के इंटरफेस की तरफ चलते हैं। ऑलराइट, तो फ़ोटोशॉप लॉन्च करते हैं। जैसे आप फ़ोटोशॉप लॉन्च करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्क्रीन आपके सामने आती है उसको हम कहते हैं वेलकम स्क्रीन। ऑलराइट, तो क्योंकि इसमें हम लोग इमेज में काम करते हैं इसलिए कह रहे हैं ऐड एन इमेज टू वर्क विद, और यू कैन क्रिएट ऑल्सो एनी लेआउट और कैनवस और आर्टबोर्ड। सो लेट्स सी कि सबसे पहले हम एक इमेज ओपन कर लेते हैं क्योंकि इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले अगर आप किसी भी इमेज का साइज़ या उसकी क्वालिटी चेक करना चाहते हैं तो हम वो देख लेते हैं किस तरह से चेक करते हैं। ठीक है,
तो ऐड एन इमेज इधर आप कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कोई भी इमेज आप यहाँ से सेलेक्ट करके या डबल क्लिक करेंगे तो वो इमेज एक सेपरेट विंडो में ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप फाइल में जाके ओपन कर सकते हैं। इधर से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं इमेज, ये भी इमेज सेपरेट विंडो में ओपन हो जाएगा। आप वापस होम स्क्रीन पर जाना चाहते हैं तो होम बटन पे क्लिक करेंगे तो यू विल बी बैक टू होम स्क्रीन। यहाँ पर अगर आप कोई इंस्टाग्राम की पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, ये उसका साइज़ है 1080 बाई 1920 पिक्सल एंड 72 ppi, ये उसकी रेजोल्यूशन है। ये आप क्लिक कर सकते हैं तो ये ब्रांड न्यू आपको आर्टबोर्ड दे देगा। इस आर्टबोर्ड पे हम इंस्टाग्राम की पोस्ट, रील, स्टोरी, शॉर्ट्स, इस तरह की कोई भी जो ड्राइंग है वो क्रिएट कर सकते हैं। वापस चलते हैं होम बटन पर। ये आप यूज़ कर सकते हैं फॉर फोटोज़ 6x4 इंचज़ IN देख सकते हैं आप। और ये बाकी कुछ ऑप्शंस हैं, एक्सप्लोर आइडियाज़ और यू कैन आल्सो सी द ट्यूटोरियल्स ऑफ फोटोशॉप। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया हमने कुछ इमेज ओपन किए हैं। ठीक है, मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता हूँ कि इमेज की प्रॉपर्टीज़ को कैसे चेक करते हैं फ़ोटोशॉप में। ये एक इमेज है, ये डॉक्यूमेंट विंडो या इमेज विंडो कहलाती है। इसको हम मल्टीपल विंडोज़ हम ओपन कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर। अगर आप इस पर राइट क्लिक करते हैं तो इससे रिलेटेड आपसे को ऑप्शन भी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसको आप क्लोज़ करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके क्लोज़ कर सकते हैं, क्लोज़ ऑल और क्लोज़ अदर्स और न्यू डॉक्यूमेंट यू कैन क्रिएट ऑल्सो ओपन डॉक्यूमेंट। सो डिफरेंट ऑप्शंस हैं। क्लोज़ कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। तो ये एक फ़ोटो मैंने ओपन किया डायरेक्टली, इसकी मैं क्वालिटी चेक करना चाहता हूँ, इसकी साइज़ चेक करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फ़ोटोशॉप में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसके इंटरफेस को भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एप्लीकेशन आइकन फोटोशॉप एंड दिस इज़ कॉल्ड ड्रॉप डाउन मेन्यू बार। हर सॉफ्टवेयर में होती है। उसके बाद इसको हम प्रॉपर्टी बार कहते हैं, विच डिस्प्लेस द प्रॉपर्टी ऑफ द सेलेक्टेड टूल। अगर ये टूल बॉक्स में अगर आप कोई भी टूल सेलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मेंशन होती हैं। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट पैनल्स हैं, स्विचेस, ग्रेडियंट्स, कलर। एक एक पैनल का फंक्शन हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आपके पास स्क्रॉल बार है और राइट, ये आपके पास कॉन्टेक्चुअल बार है जो कि डिफरेंट टूल्स के साथ इसके डिफरेंट जो फंक्शंस हैं वो चेंज होते हैं। आप इसके 3 डॉट्स ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसको हाइड कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं पोजीशन और मोर ऑफ प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। अगर बाय मिस्टेक आप इसको हाइड कर देते हैं तो आप विंडोज़ में जाके यहाँ से कॉन्टेक्चुअल बार जो है यहाँ से आप ला सकते हैं, कॉन्टेक्चुअल टास्क बार। ये एडोबी फोटोशॉप का न्यू फीचर है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी विल सी द वर्क स्पेस। विंडोज़ में जाएंगे, वर्क स्पेस चेक करेंगे। अगर कोई और आपसे पहले फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहा है या जब आपने फ़ोटोशॉप चलाया है तो सबसे पहले आप वर्क स्पेस मेक श्योर करें राइट वर्क स्पेस हो, क्योंकि आप कहीं भी ऑफिस में, किसी भी जगह, घर में, कहीं भी जब आप बैठते हैं, काम स्टार्ट करते हैं तो आप अपनी वर्क स्पेस जो भी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं उस काम की नोयत के हिसाब से आप वो सारी चीज़ें रख लेते हैं। ठीक है, फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं। सेम इसी तरह से हम जस्ट वेरीफाई कर लेते हैं कि यहाँ पर हम एसेंशियल वर्क स्पेस यूज़ कर रहे हैं। इसको मैं जस्ट रीसेट कर देता हूँ इन केस अगर जो है फ़ोटोशॉप पहले कोई और यूज़ कर रहा था। अब मैं श्योर हूँ कि जो है बेस्ट वर्क स्पेस है मेरे पास और आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट माई वर्क। सो ये फ़ोटो हमने ओपन किया है। ठीक है, आप स्क्रॉल व्हील अप एंड डाउन करके आप इस आर्ट बोर्ड को, कैनवस को जो है ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। उसके बाद अगर इमेज साइज़ अगर आपने देखना है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल जाएंगे यहाँ पर इमेज से, इमेज का मेन्यू है, ये ऑल रिलेटेड ऑप्शन है इमेज से। यहाँ इमेज साइज़ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको इमेज का साइज़ दिखाता है जो कि इंचज़ में है, 48 इंचज़ बाय 53 इंचज़। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस इमेज को इस साइज़ पे प्रिंट करते हैं तो ये क्वालिटी आपको मिलेगी। ये भी बहुत आसान तरीका है फ़ोटोशॉप में प्रिंटिंग क्वालिटी चेक करने का। अगर आप कोई भी साइज़ किसी भी सॉफ्टवेयर में बनाते हैं तो आप फ़ोटोशॉप में उसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये आप उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। अगर इस साइज़ पे प्रिंट करेंगे तो ये 100% जूम पे ये क्वालिटी हमें मिलेगी एग्जैक्टली। ओके, उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल अगर आप साइज़ बढ़ा देते हैं, आप कहते हैं मैं इसको 60 इंच पे प्रिंट करना चाहता हूँ, अगर आप बढ़ाएंगे तो यहाँ से आप उसका जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर देख सकते हैं। सो प्रिंटिंग क्वालिटी का ये रिज़ल्ट रहेगा। साइज़ सॉफ्ट फाइल का साइज़ इस तरह से इंक्रीज़ हो जाएगा, रेजोल्यूशन ऑलमोस्ट दिस। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका आप ओके करेंगे तो फॉर समहाउ इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। दोबारा इमेज में जाते हैं, इमेज साइज़, तो यहाँ से हम इमेज का साइज़ देख सकते हैं, उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी चेक कर सकते हैं।
लेट्स सी अगर आपने इसको वेबसाइट पे अपलोड करना है तो उस कुछ वेब डिज़ाइनर ने आपको रिक्वायरमेंट दी है, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम कैनवस 1000 पिक्सल्स, अगर वो आपको कहता है तो आप इधर से 1000 पिक्सल कर देंगे। तो यहाँ से देखेंगे 58 से यह है, अभी से आपका साइज़ कितना डिक्रीज़ हो चुका है, ठीक है, 1000 पिक्सल 1000, और इधर से आप क्या करेंगे, ओके कर देंगे। तो फ़ोटो आपका क्या होगा, छोटा हो जाएगा और साइज़ भी कम हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी इमेज को रीसाइज़ कर सकते हैं फ़ोटोशॉप में आसानी से। इसको अगर फिट टू स्क्रीन करना है, जूम टूल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फिट टू स्क्रीन। ये स्क्रीन पर फिट हो जाएगा, नॉट बैड क्वालिटी। इधर से आप 100% जूम कर सकते हैं। सो अगर आप इसको अपलोड करेंगे या आप इसको प्रिंट करते हैं तो 100% जूम पे आपको एग्जैक्ट क्वालिटी उस इमेज की शो करवाता है। ऑलराइट, आप Ctrl+0 शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं तो फिट टू द स्क्रीन। अगर कोई भी कैनवस आपका है, इमेज है, उसको फिट टू स्क्रीन करते हैं तो Ctrl+0 यूज़ कर सकते हैं। Ctrl+- तो जूम इन, Ctrl++ तो जूम इन, Ctrl- तो जूम आउट। ठीक है, ये शॉर्टकट कीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं, तो ये शॉर्टकट कीज़ आप यूज़ कर सकते हैं एडोबी फोटोशॉप में। नाउ वी हैव सीन द क्वालिटी ऑफ द इमेज। इमेज में आपके पास ये एक इमेज साइज़ है, ऑलराइट, ये एग्जैक्ट साइज़ बताता है। ये कैनवस साइज़ है जो कि अगर आप वाइट स्पेस ऐड करना चाहते हैं, जस्ट टू इंक्रीज द साइज़ ऑफ द आउटपुट। ठीक है, फॉर नाउ हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको जस्ट कैंसिल करते हैं। तो यहाँ हमने अभी तक सीखा कि आपने इमेज कैसे ओपन करना है फ़ोटोशॉप में सिंपल, और उसकी क्वालिटी को कैसे चेक करना है, उसको रीसाइज़ कैसे करना है। उसके बाद आप सिंपल सेव करेंगे और सेव करने के बाद फ़ोटो आपका यहाँ पर एग्जैक्टली डेफिनेटली आपको साइज़ यहाँ पर दिखाएगा। ये 548 KB साइज़ है। आप इसको क्वालिटी कर सकते हैं मैक्सिमम, हाई, मीडियम। 100K it's best size to upload on social media or website. just click OK। सो ये इमेज आपका क्या होगा, रीसाइज होके सेव हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। और आप सेव एज भी कर सकते हैं अगर आप दूसरी कॉपी बनाना चाहते हैं। उसके बाद हम वापस चलते हैं होम स्क्रीन पर। अब मैं आपको बताता हूँ अगर आपने एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है फ़ोटोशॉप में तो कैसे करेंगे। तो आप न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर वो आपको ऑप्शन देगा कि कौन सा आर्टबोर्ड आपको चाहिए। ऑफ कोर्स अगर आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं, सबसे पहले जो चीज़ सेलेक्ट की जाती है उसको हम आर्टबोर्ड कहते हैं, कैनवस कहते हैं, साइज़ ऑफ द डिज़ाइन कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले देखा कि फ़ोटोशॉप को बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर यूज़ करते हैं, फोटोग्राफर यूज़ करते हैं, UI UX डिज़ाइनर यूज़ करते हैं, वेबसाइट डिज़ाइनर यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर, मल्टीपर्पज़ सॉफ्टवेयर है, इसलिए यहाँ पर डिफरेंट लेआउट दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फ़ोटोज़ का साइज़ बनाना चाह रहे हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं विच इज़ इन इंचेस। फ़ोटोज़ को मोस्टली हम प्रिंट करते हैं, दैट्स व्हाई द साइज़ इन इंचेस। उसके बाद प्रिंट करना चाह रहे हैं, प्रिंट के डिफरेंट साइजेज़ हैं, A4। इधर से आप व्यू ऑल प्रीसेट्स कर सकते हैं, आपको और साइज़ यहाँ पर मिल जाएंगे। ऑलराइट, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के साइज़ आप ले सकते हैं, लाइक पोस्टर साइज़। उसके बाद वेब, मोस्टली फॉर द सोशल मीडिया, फॉर द वेब, फॉर यूट्यूब थंबनेल आप ये साइज़ यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल, फिल्म एंड वीडियो, सो डिफरेंट साइज़ एज़ पर योर ओन रिक्वायरमेंट। लेट्स सी अगर आपने एक सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन करनी है तो हम वेब पर क्लिक करते हैं। यहाँ से आप कोई भी प्रीसेट पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपना साइज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं उसका नाम लिख लेता हूँ। लेट्स सी वी आर गोइंग टू क्रिएट इंस्टा पोस्ट। ठीक है, जिसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़, मोस्ट यूज साइज जो है वो 1080, जो कि 1:1 रेशो में विड्थ और हाइट 1080 होता है। ठीक है, स्क्वायर हम क्रिएट करना चाह रहे हैं जो कि हम फेसबुक, इंस्टाग्राम दोनों पे पोस्ट कर सकते हैं। मोस्ट स्टैंडर्ड साइज़ है किसी भी एडवर्टीजमेंट का। 1080 विड्थ है और 1080 जो है वो हाइट है। और यहाँ पे हमारे पास ओरिएंटेशन है विच इज़ स्क्वायर, एंड रेजोल्यूशन 72 जो कि स्टैंडर्ड है वेब पे अपलोड करने का। कलर मोड RGB फॉर वेब इज़ स्टैंडर्ड एज वेल, एंड बैकग्राउंड कंटेंट इट्स वाइट। सो इसमें ये ऑप्शन है कि आप बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं फ़ोटोशॉप में। ऑलराइट, अगर आप जो है कलर चेंज करना चाहें, क्लिक करेंगे यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं विच एवर कलर यू वांट। उसके बाद अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं प्रीसेट को, सो दैट व्हेन एवर यू कम यू जस्ट गेट दिस साइज, जस्ट क्लिक हियर। ओके, ये आपका ऑप्शन है सेव प्रीसेट। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप प्रीसेट का नाम दे देंगे, फॉर एग्जांपल 1:1 रेशो, FB एड और इंस्टा। आप इसको सेव प्रीसेट करेंगे तो ये मिलेगा कहाँ पे, जब भी आप वापस आएंगे इसको हम जस्ट क्लोज करते हैं। आप फाइल में जाके न्यू करेंगे या क्रिएट न्यू, तो सेव्ड में आपको जो प्रीसेट बनाया है
वो आपको साइज़ एग्जैक्टली प्रीसेट मिल जाएगा। इसको सिलेक्ट करके आप क्रिएट करेंगे तो ब्रांड न्यू आपके पास आर्टबोर्ड आ जाएगा। एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है, जब आप वेब पर काम कर रहे हैं आपको मल्टीपल आर्टबोर्ड चाहिए तो ये ऑप्शन आपने लाजमी चेक करनी है, आर्टबोर्ड। ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे। अगर ये फॉर एग्जांपल आप क्लिक नहीं करते तो वो आपको एक जस्ट कैनवस दे देगा, फिर आप इसमें और आर्टबोर्ड ऐड नहीं कर सकते। मतलब कि सेम साइज़ की ये कैनवस रहेगा। मतलब कि एक आसान लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, जस्ट व्हेनेवर यू वांट टू क्रिएट मल्टीपल आर्टबोर्ड जस्ट चेक दिस ऑप्शन। ठीक है, फिर आपको इनसाइड डॉक्यूमेंट में ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मूव टूल से क्लिक करेंगे और आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे आर्टबोर्ड के, जस्ट प्लस साइन, यू कैन ऐड मल्टीपल आर्टबोर्ड, यू कैन एक्सपोर्ट देम, ऑलराइट, जस्ट क्लिक ऑन द प्लस साइन। सो इस तरह से हम मल्टीपल आर्टबोर्ड्स फॉर मल्टीपल डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं फोटोशॉप में। ठीक है, उसके बाद वापस आते हैं हम यहाँ पर। ये डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया था, इसको हम एक्सपैंड कर लेते हैं टूल बॉक्स को, और यहाँ से हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। मैं आपको बेस्ट वर्क स्पेस बताता हूँ कि फ़ोटोशॉप में अगर आप काम कर रहे हैं तो सबसे पहले लेयर पैनल बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसको हम इधर से ड्रैग करके यहाँ रख लेंगे। ऑलराइट, हिस्ट्री भी यूज़ करते हैं, आप इसको यहाँ रख सकते हैं, बट मोस्ट यूज्ड वन इज़ प्रॉपर्टीज़। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो लेयर पैनल एंड द प्रॉपर्टीज पैनल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वैचेस एंड कलर्स ग्रेडियंट्स आल्सो वी कैन यूज़। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ पैनल आपने यहाँ से ऑन रखना है, और लेयर्स पैनल। अगर आप इस वर्क स्पेस को अपने नाम से सेव करना चाहते हैं तो विंडोज़ में जाके वर्क स्पेस और इसको आप सेव कर सकते हैं, ताकि बार बार आके आपको चेंज ना करना पड़े। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर अपना नाम लिख दें, सही है, वर्क स्पेस। ठीक है, तो भाई आप जो भी काम कर रहा है बंदा वो अपने तरीके से करता है ना, तो इसलिए वो अपनी जो है वो क्या करेगा, वर्क स्पेस बना लेगा। ऑलराइट, नाउ इट्स डन। तो अभी तक हमने सीखा कि आर्टबोर्ड किस तरह से क्रिएट करना है, वर्क स्पेस किस तरह से सेट करनी है। नाउ वी आर रेडी टू क्रिएट अवर फर्स्ट डिज़ाइन इन फोटोशॉप। ठीक है, शेप से स्टार्ट करते हैं ऑफ कोर्स। तो यहाँ से हम लेते हैं शेप टूल। ये सबसे पहला टूल है शेप। इधर से आप रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करेंगे, यू कैन राइट क्लिक। सो यहाँ पर आपको मल्टीपल जो है वो शेप्स दिखाएगा। रेक्टेंगल टूल आप क्लिक करेंगे, अगर वो एक दफ़ा क्लिक करते हैं इट विल आस्क यू द साइज़ ऑफ द रेक्टेंगल। यहाँ पे आप रेक्टेंगल का साइज़ दे सकते हैं, यहाँ पे आप कॉर्नर्स का रेडियस भी दे सकते हैं बिफोर क्रिएटिंग। तो लेट्स सी, अगर हम यहाँ पर कोई भी साइज़ दे देते हैं, ओके करते हैं, तो उस साइज़ की रेक्टेंगल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। और ये कॉन्टेक्चुअल बार में, टास्क बार में आपको उस शेप से रिलेटेड ऑप्शन आपको मिलेंगे। आप सिंपल क्लिक करके आप क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर फॉर एग्जांपल समबडी इज़ यूजिंग बिफोर, तो आप क्या करें, बिफोर यूज़ दिस टूल आप उस टूल को रीसेट भी कर सकते हैं। लेट्स सी, लेट मी डिलीट दिस वन। अगर आप इस टूल को क्लिक करते हैं, यहाँ पर कोई भी टूल अगर आप रीसेट करना चाहते हैं फ़ोटोशॉप में, तो उसके ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद रीसेट कर दें तो वो टूल रीसेट हो जाएगा, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ रीसेट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा था पहले मैंने रेक्टेंगल बनाई थी तो उसमें ग्रेडियंट फिल हो रहा था, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसलिए मैंने राइट क्लिक करके उसको रीसेट कर दिया। तो ये डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल टूल की। ऑलराइट, तो राइट क्लिक करते हैं, आप इधर से एलिप्स बना सकते हैं, सिंपल यू कैन ड्रॉ एलिप्स। राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से आप ट्रायंगल बना सकते हैं। राइट क्लिक करते हैं, ऑलराइट, यहाँ से आप जो है वो पॉलीगॉन बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट शेप्स हैं। अच्छा, इसमें जो फोटोशॉप में जो आप ड्राइंग करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्लिप्ड होती हैं। ओके, ट्रिम व्यू हमें शो करवाता है। इट्स मीन अगर कोई भी चीज़ आर्टबोर्ड से बाहर जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट विल नॉट डिस्प्ले। ठीक है, लेकिन वो शेप एग्जिस्ट करती है लेकिन वो डिस्प्ले नहीं करवाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो क्या होता है, ट्रिम व्यू फोटोशॉप हमें डिस्प्ले करवाता है। अब ये जितनी भी आपने शेप्स बनाई हैं फोटोशॉप में, तो यहाँ लेयर्स पैनल में अगर आप देखेंगे ये आर्टबोर्ड नंबर 1 है। इस आर्टबोर्ड पर हमने ये डिफरेंट शेप्स बनाई हैं। ठीक है, और हर शेप की अपनी एक लेयर है, पॉलीगॉन है, ट्रायंगल है, एलिप्स है, रेक्टेंगल है। लेट्स सी, अगर आप इनका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको प्रॉपर्टीज़ पैनल में जाना होगा। ठीक है, या आपको जो है सेम शेप टूल पे क्लिक करना होगा, फिर आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी बार में उसकी प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी। तो पहली जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है फिल में पहला जो आपके पास ऑप्शन है दैट इज़ नो कलर, मतलब कि इसका मतलब है कोई कलर नहीं होगा ऑफ कोर्स। तो दूसरी जो ऑप्शन है वो सॉलिड कलर, यू कैन सेलेक्ट एनी सॉलिड कलर फ्रॉम हियर। आप इस पैनल को बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से आप जो है प्रीसेट्स यूज़ कर सकते हैं कलर्स के। अगर आप अपना कलर खुद बनाना चाहते हैं, इधर कलर पिकर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना कलर बना सकते हैं।
यहाँ डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ये पर्टिकुलर कोड है उस कलर का, आप कॉपी कर सकते हैं फॉर द रेफरेंस एंड यू कैन फॉरवर्ड और सेव फॉर द फ्यूचर। इसको ओके करेंगे तो ये कलर इस तरह से बन जाएगा, सिंपल। ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ। आप शेप टूल को सिलेक्ट करें। अगर आप यहाँ नहीं जाना चाहते तो आप इधर आ जाएं राइट साइड पे प्रॉपर्टीज़ पैनल में। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप एक्सपेंड कर लें और यहाँ पर आपको उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको फिल ऑप्शन में मिल जाएगा, विड्थ एंड हाइट मिलती है आपको, एंगल मिलता है, रोटेशन एंगल। ऑलराइट, यू कैन रोटेट, यू कैन फ्लिप ऑल्सो फ्रॉम हियर। ठीक है, अपीयरेंस में जाके आप क्या करते हैं, फिल करते हैं और इधर से शेप में कलर इनसाइड फिल कर सकते हैं। तो आप चाहे वहाँ से इधर क्लिक करके यहाँ से आप सिलेक्ट करें, चाहे आप प्रॉपर्टी से सिलेक्ट करें, एक ही बात है। यहाँ से नहीं कर सकते, ठीक है, फिल, क्योंकि ये जो है ये आपका फोरग्राउंड कलर है और ये आपका बैकग्राउंड कलर है। ओके, अनलाइक इलस्ट्रेटर इट्स डिफरेंट इन फोटोशॉप। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। फिल पे मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ फॉर एग्जांपल। सो फर्स्ट ऑप्शन है इधर से जो कि है नो कलर, सेकंड ऑप्शन है सॉलिड कलर एंड यू कैन क्लिक हियर ऑल्सो। थर्ड ऑप्शन जो है वो है हमारे पास ग्रेडियंट। आप फोटोशॉप में प्रीसेट्स हैं ग्रेडियंट के, आप यहाँ से किसी भी ग्रेडियंट को ईजिली सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, और यहाँ से जो बने बनाए ग्रेडियंट्स हैं उन पे जस्ट सिंगल क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी शेप में। उसके बाद अगर आपने ये ग्रेडियंट स्लाइडर है, कलर चेंज करना है, डबल क्लिक करेंगे इस कलर बकेट पे तो यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। इस बकेट पे डबल क्लिक करेंगे, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कोई और बकेट ऐड करनी है कलर, आप सिंपल क्लिक करेंगे, आप एक और बकेट ऐड हो जाएगी, डबल क्लिक करके उसका कलर चेंज कर सकते हैं। रिमूव करना है तो सिंपल ड्रैग आउटसाइड क्लिक करना है, उसको बाहर की तरफ ड्रैग कर देना है, वो कलर रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ग्रेडियंट की टाइप्स हैं, रेडियल ग्रेडियंट है आपके पास, एंगुलर ग्रेडियंट है। ऑलराइट, यू कैन आल्सो सेलेक्ट फ्रॉम हियर। यहाँ से आप उसकी डायरेक्शन ग्रेडियंट की सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से ग्रेडियंट को रिवर्स भी कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर फॉर एग्जांपल एक ग्रेडियंट को ट्रांसपेरेंट करना हो तो ये आपके पास ओपेसिटी की ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ से उसकी ओपेसिटी 0 कर देंगे तो वो कलर जो है ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ऑलराइट, सो दैट्स हाउ यू कैन फिल ग्रेडियंट इनसाइड। उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास वो है पैटर्न, मींस यू कैन आल्सो फिल पैटर्न इनसाइड क्लोज्ड शेप। सो किसी भी शेप को बनाकर आप उसके अंदर जो है वो क्या कर सकते हैं, पैटर्न फिल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये अभी तक हमने सीखा कि किस तरह से आप शेप्स बनाएंगे, उसमें कलर फिल करेंगे, पैटर्न ग्रेडियंट फिल करेंगे। ऑलराइट, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई भी शेप बनाते हैं, बनाने के बाद आप मेक श्योर करें यहाँ पर 2 ऑप्शन है। ठीक है, पहली ऑप्शन है ऑटो सेलेक्ट। ऑटो सेलेक्ट का मतलब है कि फ़ोटोशॉप जो है ऑटोमेटिकली वो लेयर को सिलेक्ट करता है। अगर ये ऑप्शन आपका ऑफ होगा तो फ़ोटोशॉप ऑटोमेटिकली लेयर्स को सिलेक्ट नहीं करेगा, ये वही लेयर सिलेक्ट रहेगी। फिर आपको राइट क्लिक करना होगा, आपको जो है यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी वो पर्टिकुलर लेयर। ऑलराइट, उसके बाद अगर आप इसको मैं ऑटो सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मेक श्योर करें आपने लेयर किया हुआ है, फिर आप ऑटो सेलेक्ट लेयर कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप्स के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। ऑलराइट, उसके बाद अगर आप क्या करते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है रीसाइज करने का, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। अगर ये ऑप्शन आपकी अनचेक है फिर क्या होगा कि आपको ट्रांसफॉर्म कंट्रोल जो है वो नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, अनचेक करते हैं, देन यू कैन नॉट रीसाइज दिस इमेज। ठीक है, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं, इस शेप को आप क्या कर सकते हैं, रीसाइज नहीं कर सकते। आप मेक श्योर करें आपने जो है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स इसको ऑन किया हुआ है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं, आप इसको ऑन करते हैं, फिर रीसाइज। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं, रीसाइज करने के बाद आपने अप्लाई ज़रूर करना है या एंटर ज़रूर करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने रीसाइज किया है, अगर आप इसको मूव करना चाह रहे हैं दूसरी शेप को, सो यू आर स्टिल इन रीसाइज मूड। सो जब भी आप रीसाइज करें यहाँ से उसके रीसाइज अप्लाई ज़रूर करें। ठीक है, क्यों? वो इसलिए कि फ़ोटोशॉप जो है एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो वो आपसे पूछता है कि अगर आप रीसाइज कर रहे हैं तो क्या आपको वो पसंद है रिज़ल्ट या नहीं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू डोंट लाइक दिस वन जस्ट एस्केप, तो वो वापस उसी साइज़ में चला जाएगा। ठीक है, लेट्स ब्रिंग एन इमेज। सो मैं आपको बताऊं कि किस तरह से, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। फाइल, अगर आप इस आर्टबोर्ड में कोई इमेज को लाना चाह रहे हैं तो फाइल मेन्यू में क्लिक करेंगे और प्लेस एम्बेडेड और प्लेस लिंक्ड। एम्बेडेड का मतलब वही है कि इस डॉक्यूमेंट का पार्ट होगा वो, अगर आप उस कोई डिलीट करता है तो वो जो है डिलीट यहाँ से नहीं होगा, यू कैन ट्रांसफ़र ऑल्सो। लिंक्ड का मतलब है दैट फाइल गोना बी लिंक्ड।
प्लेस एम्बेडेड यूज़ करते हैं, यहाँ से आप कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करके उसको प्लेस कर लेते हैं तो वो उस साइज़ में आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये चेक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। तो अब क्या है, फोटोशॉप कहता है कि आर यू हैप्पी विद दिस रिज़ल्ट, इफ़ नॉट यू कैन स्केप। आप स्केप करेंगे तो वापस अपने साइज़ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप बड़ा करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये आपको रिज़ल्ट नहीं पसंद आ रहा तो आप स्केप करेंगे। अगर यू वांट टू एक्सेप्ट इट, फिर आप क्या करेंगे, डन, और यहाँ से आप क्लिक करेंगे इस ऑप्शन को, और यू कैन प्रेस एंटर ऑल्सो। अगर आप एंटर प्रेस करते हैं देन यू विल बी आउटसाइड। सो जब भी आप रीसाइज करते हैं तो आपको जो है लाजिम एक्सेप्ट करना होगा रीसाइजिंग, देन यू कैन डू अदर एक्शन, ओके। सो अब हम क्या करते हैं, हम एक असाइनमेंट बनाते हैं फोटोशॉप में। पहली असाइनमेंट जो कि शू एडवर्टीजमेंट होगी, इंस्टाग्राम की पोस्ट होगी जिसमें हम ग्रेडियंट भी यूज़ करेंगे और एक इमेज भी एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो गूगल में जाते हैं और गूगल से हम सर्च करते हैं एक एडवर्टीज़मेंट लाइक दिस शू एडवर्टीज़मेंट, ठीक है। तो यहाँ से हम कोई की ऐड बनाना सिंपल सा सीखते हैं। यहाँ से अब कोई भी ऐड जिसमें हम ग्रेडियंट हो, दिस वन ऑल्सो, ये भी हम बनाएंगे, ठीक है। उसके साथ ये भी हम बना सकते हैं विथ सिंपल रेक्टेंगल, ठीक है। लेकिन एक ऐड जो है मैं बनाना चाहता हूँ विद ग्रेडियंट, सो इसको हम देख लेते हैं। वापस चलते हैं और शू एडवर्टीजमेंट दिस वन, ठीक है। तो ये ऐड हम बनाते हैं, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और सिंपल कॉपी इमेज, ओके। वापस चलते हैं फोटोशॉप में और पेस्ट करते हैं, एडिट में जाएंगे और इधर से पेस्ट करेंगे, ठीक है। पहले आर्टबोर्ड को सेलेक्ट कर लें, मूव टूल की मदद से क्लिक करें, उसके बाद एडिट एंड पेस्ट, ठीक है। अब चूंकि ये आर्टबोर्ड है तो आप इसको आर्टबोर्ड से बाहर रख सकते हैं। अगर ये आर्टबोर्ड की ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, अगर आपने कैनवस सेलेक्ट किया है तो फिर कैनवस में आप बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आता है और बार बार पूछते हैं, ठीक है। अगर आपने कैनवस सेलेक्ट किया है तो आप उसको कैनवस से बाहर जो है वो प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए ये आपने ख्याल रखना है कि जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो आपने आर्ट बोर्ड ही क्रिएट किया हो। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फाइल न्यू। सो अगर आपने सेव सेलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन को आपने चेक रखना है लाइक दिस, ठीक है। फिर एडिट एंड पेस्ट, अब आपको वो ऑप्शन मिलेगा आर्टबोर्ड का, फिर आप इसको बाहर रख सकते हैं। चलेंगे एडवर्टीजमेंट बनाते हैं क्विकली। तो सबसे पहले ये रेक्टेंगल हम ड्रॉ करते हैं जिसमें हम ग्रेडियंट फिल करेंगे। राइट क्लिक करके ग्रेडियंट एक रेक्टेंगल लेते हैं, सिंपली ये हम इधर से रेक्टेंगल बना लेते हैं। इसमें हमने कलर फिल करना है। लास्ट जो हमने पैटर्न फिल किया था वो ऑलरेडी सेव है, नो प्रॉब्लम। गो टू फिल ग्रेडियंट और कोई भी 2 कलर का ग्रेडियंट फिल कर लें। और ये वाला कलर मुझे चेंज करना है, डबल क्लिक करें इस कलर के ऊपर और मुझे अब यहाँ से मैनुअल कलर नहीं सेलेक्ट करना, मुझे पिक करना है यहाँ से। तो यहाँ से आप दरमियान वाला कलर ले लें और राइट डन, ओके। यहाँ से दूसरा कलर है, डबल क्लिक करें, कलर पिकर ऑलरेडी आपके पास है, आप बाहर वाला कलर सेलेक्ट कर लें, ग्रेट। उसके बाद मुझे इसकी टाइप चेंज करनी है सो दैट आई कैन अचीव दिस रिजल्ट। सो इधर जाएंगे और इधर से रेडियल, वाओ, डन, ऑलराइट। आप अगर रिवर्स करना चाहें तो रिवर्स में इस तरह से होगा। आई थिंक इट्स लुक्स अमेजिंग, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, द ग्रेडियंट रेडी हो चुका है। अब हमें ये शूज़ चाहिए। अब शूज़ को हमें यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। फ़िलहाल मैं आपको इजी ऑप्शन बताता हूँ। ऑफ कोर्स हम सारे सिलेक्शन टूल्स पढ़ेंगे। सिंपली फॉर द फर्स्ट डे आप क्या करें, यहाँ पर एक टूल होता है 1 2 3 4th नंबर पे, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का मतलब है कि आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी इस विंडो के दरमियान में है। तो मैंने क्लिक किया, होल्ड किया, फर्स्ट कॉर्नर टू एंड कॉर्नर, इस शूज़ को उस विंडो के दरमियान में लेकर आया और ये शूज़ आपका क्या हुआ, सेलेक्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे कॉपी करना है इस शूज़ को। आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल कंट्रोल जे कर सकते हैं। लाइक ये शूज़ आपका सेलेक्ट हुआ, आप सिंपल क्या करें, कंट्रोल जे प्रेस कर दें। आप कंट्रोल जे करेंगे जिसका मतलब है लेयर वेयर कॉपी। अगर आप लेयर में जाते हैं, न्यू लेयर और लेयर वेयर कॉपी मींस कंट्रोल जे। अब आप देखेंगे कि वो जो सिलेक्टेड पिक्सल्स थे वो आपके कॉपी हो गए। एक तो ये तरीका सिंपल कर सकते हैं। अगर आपको ये मुश्किल लगता है लेकिन हमने बार बार यही इस्तेमाल करना है, आप कंट्रोल सी या कंट्रोल वी भी कर सकते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। तो वो सिलेक्टेड पिक्सल्स जो थे वो आपके कॉपी हो गए। अब ये कॉपी होके वहीं पर ही पड़े हुए हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, मूव टूल लेना है। मूव टूल लेके आप इसको इधर से मूव कर सकते हैं, सिंपल, ऑलराइट, सिंपल। हम क्योंकि पहला दिन है तो हम उसको
सिंपली तरीके से देख रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर कुछ लोग एडवांस जानते हैं, उनको लग रहा होगा बहुत आसान है, तो आगे जाके हम सब कुछ एक्यूरेट तरीके से देखेंगे किस तरह से एक बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद हमने टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने के लिए आप यहाँ से टाइप टूल पे क्लिक करेंगे, ओके, टी फॉर टाइप, और इस पेन टूल के बिल्कुल सामने टाइप टूल, इसको आप क्लिक करेंगे और एक दफ़ा क्लिक करना है, ठीक है। एक दफ़ा क्लिक करने से वो आपको सिंगल लाइन टूल देगा, सिंगल लाइन टाइप टूल, ठीक है। उसके बाद आप जस्ट सिंपली क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं जस्ट एंटर, ऑलराइट, डॉट एंड क्विट, ठीक है। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ कोर्स पहले की सेटिंग्स थी, इसको मैं इधर से अलाइनमेंट, देखिए ये अब कॉन्टेक्चुअल टास्क बार का फ़ायदा है, आपको बार बार ऊपर प्रॉपर्टी बार में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से उस टूल से रिलेटेड जो ऑप्शन है यहीं से यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ अमेजिंग, आई जस्ट लव इट, ओके। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑलरेडी ये ऑप्शन है, हर टूल के साथ साथ ही एक टूल बार अपीयर होती है, ऑलराइट। तो यहाँ से आप सिंपली फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं अगर फ़ॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। और इसके बाद आप जो है यहाँ से साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। लेट मी चेंज फॉर एग्जांपल एरियल ब्लैक, ठीक है। यहाँ से मैं एरियल ब्लैक फ़ॉन्ट चूज़ कर लेता हूँ, अलाइनमेंट इसकी सेंटर कर देते हैं, और इसके बाद आप जो है मूव टूल लेंगे और इसको यहाँ से मूव करेंगे इधर, और इसका साइज़ यहाँ से बढ़ा देंगे, ठीक है, लाइक दिस। अच्छा, अब शूज़ को मुझे जो है इस 8 बोर्ड के दरमियान में रखना है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ ऊपर आपको अलाइनमेंट की ऑप्शन नज़र आ रही है, इस पर आप सिंपल क्लिक करेंगे, अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर, तो आपका शूज़ सेंटर में आ जाएगा। इसको भी सिलेक्ट करके अलाइन हॉरिजॉन्टल दिस वन, ठीक है। सेटिंग से आप जो है यहाँ पर ऑप्शन शो लेयर्स बाउंस ऑन हॉवर, ये आप ऑप्शन देख लीजिएगा, ये चेक हो। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से इसकी आपने लेडिंग जो है कम करनी है, लाइन स्पेसिंग कम करनी है टू अचीव दिस रिजल्ट। तो टेक्स्ट के टूल में वापस जाने के 2 तरीके हैं, एक तो डबल क्लिक करके आप एक्टिवेट कर सकते हैं, उसके अलावा क्योंकि अभी ये एक बाउंडिंग बॉक्स है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप टाइप टूल पे क्लिक करके इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर चेंज करना है तो आप सिंपल जाएंगे यहाँ पर ऊपर कलर में और यहाँ से उसका कलर चेंज कर देंगे वाइट, दैट्स ग्रेट। उसके बाद मुझे इसकी जो लेडिंग है, जो लाइन स्पेसिंग है, कम करनी है। सेम इसी आपके पास इस प्रॉपर्टी बार में यहाँ पे करेक्टर पैनल आपको मिलता है, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको लेडिंग स्पेस मिल जाएगी। तो जितने आपका फ़ॉन्ट साइज़ है 126, सो यहाँ पर आप लाइन स्पेसिंग 126 दे सकते हैं, सेम ऑलराइट। सो जो साइज़ है, अगर आप मैनुअल देना चाह रहे हैं तो फिर आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। आपने अगर और एडोबी के सॉफ्टवेयर्स पढ़े हैं तो सिंपल सेलेक्ट एंड होल्ड ऑल्ट एंड अप एरो टू डिक्रीज द लेडिंग, ऑलराइट, एंड प्रेस ऑल्ट एंड डाउन एरो टू इंक्रीज लेडिंग, ठीक है। तो ये मैनुअली आप कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, यू कैन ऑल्सो चेक। सो मूव टू लेते हैं और इसको यहाँ से मूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है हमारे पास, अब ये जो टेक्स्ट है ना, ये इस शूज़ के ऊपर आ रहा है। ऊपर आने के लिए आप क्या करेंगे, इसका ऑर्डर चेंज करेंगे। सिंपल लेयर पैनल इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। 2 तरीके हैं, अगर आप इलस्ट्रेटर की तरह करना चाहते हैं, इस लेयर को सिलेक्ट करें, लेयर में जाएं, अरेंज ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है। सेम शॉर्टकट कीज़ हैं, इन शॉर्टकट कीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे जो है सेंड बैकवर्ड, एक स्टेप बैक करना है, तो ये इस तरह से सेंड बैकवर्ड कर सकते हैं, सिंपल। अगर लेयर पैनल से करना चाह रहे हैं तो आप सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से ड्रैग कर देंगे, वो नीचे आ जाएगा, इस तरह से ड्रैग करेंगे, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। मैनुअल ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। अगर किसी लेयर को डिलीट करना है तो सिंपल सेलेक्ट एंड डिलीट, वो लेयर डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल Z अंडू कर सकते हैं, यूनिवर्सल शॉर्टकट की है। क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं, वो लेयर डिलीट हो जाएगी डस्टबिन में। अगर आप किसी लेयर को लॉक करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप मूव कर रहे हैं और ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है लेयर, तो सिंपल लेयर पैनल में, ये लेयर पैनल है, ठीक है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे लॉक की ऑप्शन है, इसको आप क्या कर सकते हैं, लॉक कर दें। ये लॉक आइकन आ जाएगा, ये लेयर आपकी लॉक हो चुकी है, मतलब कि ये मूव नहीं करेगी। इसको आप अनलॉक कर सकते हैं, इधर से अनलॉक करेंगे, ठीक है, अनलॉक हो जाएगी। इधर भी आप क्लिक करके दोबारा लॉक कर दें। ऑलराइट, ऑलमोस्ट हमने इस तरह का जो है रिज़ल्ट अचीव कर लिया है। अब हमने क्या करना है, सिंपल अगर आप दोबारा से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं, ये नाइकी का लोगो भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है, इसकी 2 रीज़न है। सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है राइट लेयर सिलेक्टेड हो, और ऑल्ट एंड स्क्रॉल व्हील से आप जो है वो एरिया को जूम कर सकते हैं। तो जितना आप उस ऑब्जेक्ट के करीब होंगे उतना ही सही वो क्या होगा, सिलेक्ट होगा, ठीक है।
उसके बाद सेम कंट्रोल जे करेंगे, वो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आप मूव टूल से उसको मूव कर सकते हैं, सिंपल। ऑल स्क्रॉल व्हील डाउन और इस तरह से चेंज। वाह नाइस, ठीक है। तो रिसाइज करेंगे और एंटर। उसके बाद आपने जो है ये रेक्टेंगल बनानी है, रेक्टेंगल बनाएंगे। यहाँ पर सिंपल सेलेक्ट करेंगे और राइट सेम कलर पिक करना है, तो सिंपल फिल में जाएंगे, कलर पिकर, यहाँ से कलर पिक कर लेंगे। दैट्स ग्रेट, ठीक है। सिंपल टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट लिखेंगे सिंपल यहाँ पर, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं टेक्स्ट जस्ट डू इट। ओके, सो यहाँ से डबल सेलेक्ट करके यहाँ आप क्या कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद अगर आपने इसको रोटेट करना है तो कॉर्नर पर आकर मूव टूल के शिफ्ट प्रेस करेंगे, 90 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा, यहाँ पर रख सकते हैं। ऑलराइट, अगर आप किसी लेयर को कॉपी करना चाहते हैं एडोबी फोटोशॉप में, तो सिंपल उसको आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो वो लेयर कॉपी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर वो दिखाएगा भी सही। वापस आते हैं, लेयर कॉपी हो चुकी है, आप इसको रोटेट कर सकते हैं शिफ्ट, और राइट शिफ्ट प्रेस करेंगे एग्जैक्टली 90 डिग्री पर। उसके बाद डन पे क्लिक कर दें या एंटर प्रेस कर दें, ठीक है। इसको डबल क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक बेसिक एडवर्टीजमेंट रेडी हो चुकी है। इसका शैडो अगर बनाना हो तो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। यहाँ से हम लेंगे इलिप्स टूल और यहाँ से एक इलिप्स बना लेंगे सिंपल। फिल में जाएंगे, ब्लैक कलर फिल कर लेंगे, इलिप्स बन गया सिंपल तरीके से। अब इस पर हम ये वाला इफेक्ट लगाते हैं। फिल्टर में जाएंगे और हम जाएंगे ब्लर में और गाउसियन ब्लर, रास्टराइज कर देंगे इसको, ठीक है। और यहाँ से हम इसका जो ब्लरीनेस है इसको ज़्यादा कर देंगे, दैट्स इट। ओके, तो इस लेवल पर ये ठीक है। अगर आप इसको रीसाइज़ करते हैं तो ये प्रोपोर्शनली रीसाइज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो रीसाइज़ की यहाँ से विड्थ और हाइट जो है लॉक्ड है। इसको अगर आप अनलॉक कर दें, ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको मैनुअल कर सकते हैं, या अगर वो लॉक्ड है तो आप शिफ्ट यूज़ कर सकते हैं तो अनलॉक द प्रोपोर्शन, फिर आप उसको यहाँ पे नीचे रख सकते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स हम प्रोफेशनल तरीके से बिल्कुल सेम ऐसा बनाना सीखेंगे, बट इट्स लुक्स नाइस, इट्स लुक्स सेम, ठीक है। तो फॉर बिगिनर लेवल एंड फॉर द फर्स्ट लेसन आई थिंक दिस इज़ इनफ। अगर आप पहले ही दिन ये एडवर्टीजमेंट बना लेते हैं, इट्स मीन यू आर लर्निंग समथिंग इन फोटोशॉप। अब इसको सेव करना है। आप फाइल में जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, ऑलराइट। तो क्या होगा, ये सेव होगा आपका PSD फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में, ठीक है। इस पर आप क्या करेंगे, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में सेव करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे फर्स्ट असाइनमेंट फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस तरह से। तो PSD जो है वो फोटोशॉप की क्या है आपके पास एक्सटेंशन है, सेव कर देंगे। ओके। PSD का मतलब ये है कि जब भी आपको ये एडिटिंग करनी हो इस फाइल में, आप उसको ओपन कर सकते हैं डायरेक्ट फोटोशॉप में। लेट मी क्लोज ऑल, राइट क्लिक क्लोज ऑल। ओके, नो नीड टू सेव दिस, क्लोज नो, ऑलराइट। अब मुझे वो फाइल ओपन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको रीसेंट फाइल में दिखाएगा, अदरवाइज यू कैन गो ओपन एंड यू कैन ओपन दैट PSD फाइल, ठीक है। PSD यहाँ फर्स्ट असाइनमेंट दिखा रहा है, डबल क्लिक। तो यहाँ पर आपकी लेयर्स वैसे ही होंगी, आप हर लेयर को एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये सेव करना हो एज अ इमेज टू अपलोड ऑन सोशल मीडिया और शेयर टू एन अदर प्लेटफॉर्म, तो फिर फाइल में जाएंगे, आप एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट एज पे जितने भी आर्ट बोर्ड्स यहाँ पर होंगे वो सारे आर्ट बोर्ड्स यहाँ पर दिखाएगा आपको, ठीक है। उसका साइज़ दिखाएगा, यहाँ पे उसकी डायमेंशन दिखाएगा, फॉर्मेट दिखाएगा। फॉर्मेट को अगर यहाँ से सेव आपने चेंज करना तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, PNG, GIF और JPEG, एंड हाइट एंड विथ एवरीथिंग इट विल शो। जस्ट एक्सपोर्ट एंड यहाँ पे नाम देंगे और इसके बाद वो आपका जो डिज़ाइन है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। इसको फॉर एग्जांपल मैं क्लोज करता हूँ, येस टू सेव इट। नाउ यू कैन ओपन दैट इमेज फाइल, ओपन। तो ये आपका इमेज जो है आर्ट बोर्ड असाइनमेंट ये आपका बन चुका है। अब ये एक इमेज है, ये एक PSD फाइल नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक न्यू विंडो में ओपन हुआ है, यू कैन नॉट एडिट, यू कैन नॉट मूव द लेयर्स। ओके, सो ये JPEG फॉर्मेट है जिसमें सारी लेयर्स आपस में मर्ज हो जाती हैं, जो कि मोस्ट रिकमेंडेड फॉर्मेट है किसी भी एप्लीकेशन पे अपलोड करने के लिए। ऑलराइट, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अगर एक इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करके उसको PNG में सेव करना तो कैसे करेंगे, ठीक है। लेट्स सी, अगर एक इमेज आप ओपन कर लेते हैं, लेट्स सपोज ये आपका एक इमेज है, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ मैं आपको सिंपल जो है बताऊँगा,
सिंपल तरीका, ठीक है। हम ऑफ कोर्स एडवांस पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक्स क्योंकि अगर अभी हमने स्टार्ट किया फोटोशॉप, तो इसमें जो जो आसान तरीके हैं वो हम देख लेते हैं पहले। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस जो है फीमेल को सिलेक्ट करना है और इसको बैकग्राउंड से सेपरेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आपने ओपन किया, तो मैंने ये फाइल ओपन की है, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉन्टेक्चुअल टास्क बार में ऑप्शन नज़र आ रही है, ये फोटोशॉप के न्यू वर्जन में ही आपको ऑप्शन नज़र आएगी, ठीक है। अगर आप ये ऑप्शन दबाते हैं सेलेक्ट सब्जेक्ट, पहले हम पुराने वाला तरीका देख लेते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करते हैं और ड्रैग करते हैं, इस तरह से विंडो बनाते हैं, तो आपका ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। ये कोई पुराना जो तरीका है, लेकिन इसमें जो कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर हमें मॉडिफाई करनी होंगी, ओके। तो इसको क्योंकि इसने करेक्टली नहीं सेलेक्ट किया, दोबारा से करते हैं इसको हम सिंपल, ऑलराइट। इसको हम इधर से जो है अगेन ड्रॉ कर लेते हैं, लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पे कुछ कलर जो है ये मर्ज हो रहा है इसके बैकग्राउंड से और ये मर्ज हो रहा है, ठीक है। इसको हम देखते हैं कि किस तरह से मॉडिफाई कर पाएंगे। अगर आपको सिलेक्शन पसंद नहीं आती तो आप सेलेक्ट में जाके डी सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल डी दबा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी जो फाइल का कलर है ना वो मैच कर रहा है बैकग्राउंड के कलर से, ये ज़्यादा हाई कॉन्ट्रास्ट नहीं है, जिसकी वजह से वो सिलेक्शन मिक्स हो रही है, ठीक है। आप सिंपल क्लिक भी कर सकते हैं, सिंपल क्लिक करेंगे तो वो आपका जो है वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेगा। कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, लेट्स ट्राई दिस सेलेक्ट सब्जेक्ट। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली इस लेयर पे आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा। आई थिंक इट्स वर्क्स वेल। कंट्रोल डी, बाय द वे ये ऑप्शन आपको लेयर पैनल में मिल जाएगी, लेयर और सॉरी सेलेक्ट पैनल में सेलेक्ट एंड सब्जेक्ट, ओके सेम। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो भी ये सेम ऑप्शन है, आपका ऑब्जेक्ट जो है सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल डी करेंगे, डी सेलेक्ट। बाय द वे अगर आपका सेलेक्ट सब्जेक्ट हो चुका है, कंट्रोल जे करेंगे जो कि पुराना तरीका है, बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे, अब आपका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। सिंपल, राइट। अब आप फाइल में जाएंगे और इसको क्या करेंगे, सेव एज, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे पीएनजी स्पोर्ट ट्रांसपेरेंसी। ये जो आपको चेकर बोर्ड नज़र आ रहा है, ये चेकर बोर्ड का एरिया इज़ गोइंग टू बी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम सेव कर देते हैं सिंपल नाम से एंड ओके। अब ये आपकी क्या है, पीएनजी सेव हो चुकी है, रिमूव बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब आप किसी भी एप्लीकेशन में उसको यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी, फॉर एग्जांपल लेट मी क्रिएट अ न्यू फाइल, न्यू। यहाँ पे हमने एक प्रीसेट सेव किया था, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं लाइक दिस। नाउ इफ़ आई विल ब्रिंग दैट इमेज, फाइल पे जाएंगे और प्लेस एम्बेडेड पे जाएंगे, तो ये पीएनजी आपने सेव की थी, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके प्लेस करेंगे तो वो इमेज आ जाएगी। तो इस तरह से आप बहुत सारी इमेजेस के बैकग्राउंड रिमूव करके एक प्रोफेशनल और अच्छे तरीके से सेव करके अपनी लाइब्रेरी बना सकते हैं। सो वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन यूज़ देम इन योर डिज़ाइन। सो वापस जाते हैं यहाँ पर। तो अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ये समझ रहे हैं कि शायद हम पीएनजी में सेव कर देते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है, ऐसा नहीं है। लेट्स सी, अगर मैं एक बैकग्राउंड इसके पीछे बना देता हूँ, एक रेक्टेंगल, और यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ और यहाँ से इसको ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप फाइल में जाके इसको सेव एज पीएनजी कर देंगे तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जो एरिया इस कैनवस में चेकर बोर्ड जहाँ पे एरिया में नज़र आ रहा होगा वही ट्रांसपेरेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप अभी यहाँ पे कोई चेकर बोर्ड नहीं है, कोई पीछे ऐसा ट्रांसपेरेंट एरिया नज़र नहीं आ रहा क्योंकि रेक्टेंगल है। अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल को हाइड कर देते हैं, अब नज़र आ रहा है, तो ये एरिया आपका क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। ये आपने जहन में रखना है। सो पीएनजी स्पोर्ट ट्रांसपेरेंसी बट ओनली दिस चेकर बोर्ड, ओके। सो मेक श्योर व्हेनेवर, जब भी आप सेव कर रहे हैं पीएनजी, और आप मेक श्योर करें जहाँ जहाँ पे ये चेकर बोर्ड है वहाँ पर क्या होगा, वो एरिया ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइल करते हैं न्यू, और इधर से हम दोबारा से प्रिंट में जाते हैं इस दफ़ा, और यहाँ से A4 साइज़ ले लेते हैं। तो प्रिंटिंग के लिए हम डिज़ाइन करें, A4 साइज़ क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, फाइल में जाते हैं, प्लेस एम्बेडेड करते हैं, वही वाली फ़ोटो दोबारा लेकर आते हैं लाइक दिस। अगर आप इस तरह से फ़ोटो इसमें ले आए हैं तो कैसे रिमूव करना है, सेलेक्ट सब्जेक्ट करते हैं, रिमूव बैकग्राउंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली फोटोशॉप बाय यूजिंग AI क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। दैट्स ऑसम। ये न्यू फोटोशॉप में आपको ऑप्शन मिलेगी, ठीक है। ये मास्क जनरेट हो चुका है और आपका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, विच इज़ ऑसम, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ AI का मतलब यही है कि रोबोट्स आपके लिए वो काम करें और वो काम सेकंड्स में हो जाए, बजाय इसके कि आपको बहुत ज़्यादा स्टेप्स जो है उसमें इन्वॉल्व करने पड़े।
अच्छा, पहले मैंने अभी बताया था अगर आपने बैकग्राउंड लेयर बनानी है तो आप यहाँ से रेक्टेंगल से बना रहे थे, लेकिन इसमें एक और ऑप्शन भी है कलर लेयर बनाने के लिए। तो आप लेयर में जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है न्यू फिल लेयर। यहाँ से आप 3 ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप जो है रेक्टेंगल बनाएं उसमें कलर फिल करें। सॉलिड कलर में जाएंगे, यहाँ आप उसका नाम दे सकते हैं, ओके करेंगे, यहाँ से आप कलर चूज़ करेंगे और ओके। सो यहाँ पर आप देखोगे एक नई लेयर जो है बन जाएगी जिसका ये कलर है। इसका फ़ायदा ये है कि इस पर डबल क्लिक करके एनी टाइम यू कैन चेंज द कलर एज वेल। अगर आपको जो है ग्रेडियंट लेयर बनानी है तो आप दोबारा से लेयर में जाएंगे और न्यू फिल लेयर ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे इस टाइम, ठीक है, ओके करेंगे। यहाँ से आप ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे, जो भी ग्रेडियंट की कलर लेयर बनाना चाहते हैं, ऑलराइट, ओके करेंगे, ऑलराइट। और ये इधर से ऑफ कोर्स आप एंगल चेंज कर सकते हैं, इधर से आप क्लिक करके ग्रेडियंट की मोर प्रॉपर्टीज़ को जो है वो चेंज कर सकते हैं, ऑलराइट, लाइक दिस। और यहाँ से डबल क्लिक, सेम जैसे अभी हमने पहले चेंज किया था वो सारी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, ओके करेंगे, ओके। तो ये एक नई लेयर बन चुकी है ग्रेडियंट की। सेम इस तरह से आप पैटर्न की भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको आप इधर से बड़ा कर सकते हैं, सिंपल, ऑलराइट, सिंपल। अगर आप एक सिंपल सी एडवर्टीजमेंट बनाना चाह रहे हैं, आप यहाँ से जो है एक इलिप्स ले सकते हैं, इलिप्स बना सकते हैं और सिंपल फिल, इधर से आप फिल कर सकते हैं कलर एंड ब्रिंग इट डाउन टू योर लेयर लाइक दिस, नाइस। इसी को आप ऑल्ट एंड ड्रैग करके, या तो आप कंट्रोल जे प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल जे से भी वो सिलेक्टेड लेयर डुप्लीकेट हो जाती है, ऑलराइट। फॉर एग्जांपल ये सिलेक्ट है, कंट्रोल जे करेंगे डुप्लीकेट हो जाएगी। आप इसको मूव टूल से मूव कर सकते हैं इस जगह पर, ठीक है। सेम इस तरह से आप ऑल्ट एंड ड्रैग कर सकते हैं, ऑल्ट एंड ड्रैग करने से भी लेयर्स क्या होती है, कॉपी हो जाती है, ठीक है। इसको आप सिंपल क्या कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे, आप जो है कलर्स उसका चेंज कर सकते हैं, शेप का अगर डबल क्लिक करके चेंज करना चाह रहे हैं, डबल क्लिक करेंगे, कलर जो है वो चेंज कर लेंगे, ठीक है। अगर आपने ओपेसिटी चेंज करनी है किसी भी शेप की या किसी भी लेयर की, तो आप उस लेयर को क्लिक करेंगे, मेक श्योर करें लेयर पैनल में है आप, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी ओपेसिटी और उसकी ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट करें, ये ओपेसिटी है, चेंज कर लें, सिलेक्ट करें, ये ओपेसिटी है, यहाँ से चेंज कर लें, राइट। तो किसी भी शेप की, किसी भी लेयर की ओपेसिटी आप जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। दैट्स नाइस, अमेजिंग, ठीक है। फिर आप टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ से आप जो है टेक्स्ट लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल न्यू फ्लायर और डिज़ाइन, ठीक है। तो कुछ भी आप इस तरह से टेक्स्ट लिखेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इधर से अलाइनमेंट चेंज करेंगे, मूव टूल से आप रीसाइज करेंगे, ऑलराइट, लाइक दिस, नाइस। इसको सेलेक्ट करेंगे और इधर से ऊपर ले आएंगे, ठीक है, टेक्स्ट से ऊपर, नाइस, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आप पैराग्राफ टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो आप टेक्स्ट टूल से लेकर आप इधर से क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, फिर ये आपको फ्रेम पैराग्राफ टेक्स्ट टूल देगा। अभी टेक्स्ट साइज़ बहुत बड़ा आ रहा है क्योंकि वो पहले वाला ही जो है वो अडॉप्ट कर रहा है। तो इसका हल ये है कि आप करेक्टर पैनल में जाएं, यहाँ पर फ्लाई आउट मेन्यू, सेम करेक्टर पैनल, इधर से रीसेट कर दें पैनल को, ठीक है। इस तरह से रीसेट करेंगे तो वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद हम दोबारा से इस तरह से बनाएंगे बॉक्स और आपका टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा। लेडिंग आप कंट्रोल कर सकते हैं, ऑल्ट एंड अप एरो, ऑलराइट। सो प्रेस करेंगे तो लेडिंग कंट्रोल हो जाएगी लाइक दिस। आप इधर से साइज़, बिकॉज इट्स वेरी बिग, आप इधर से साइज़ कम कर सकते हैं 12 और 14 लाइक दिस, ठीक है। जैसे मैंने बताया सेम जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वही आप लेडिंग का साइज़ कर लें जो कि स्टैंडर्ड है, तो आपका टेक्स्ट बुरा नहीं लगेगा, ऑलराइट, लाइक दिस, नाइस। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, सिंपल आप फ्लायर बना सकते हैं बाय यूजिंग सिंपल टेक्निक्स, ऑलराइट। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्विकली बता देता हूँ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम इस टेक्स्ट को जो है वो एक और लेयर हम आगे इसकी आउटलाइन दिखाना चाह रहे हैं जो कि बहुत अच्छा इफेक्ट है, वो मैं आपको एक सिंपली बता देता हूँ कैसे बनाना है। यहाँ पर एक ओपेसिटी ऑप्शन है, ओपेसिटी का मतलब है ट्रांसपेरेंसी को ख़त्म करना, ठीक है। एक और ऑप्शन है फिल, फिल का मतलब है उसके अंदर वाला कलर जो है वो ख़त्म हो जाए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर हमने सिर्फ इस टेक्स्ट की स्ट्रोक देनी हो, आउटलाइन देनी हो, कलर ना फिल करना हो, तो हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से इसका फिल जो है रिमूव कर देते हैं। फिर हम लेयर में जाते हैं, यहाँ पे लेयर स्टाइल्स, ये लेयर स्टाइल्स हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ से स्ट्रोक अप्लाई कर देते हैं। स्ट्रोक का मतलब है आउटलाइन, तो यहाँ से साइज़ देते हैं। तो इस तरह से क्या होगा
कि आपका टेक्स्ट जो है उसका अंदर से कलर रिमूव हो चुका है, स्ट्रोक उसके ऊपर आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर इफ़ेक्ट जो है अप्लाई हो चुका है उस लेयर पे, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स के लेसन में। तो इफ़ेक्ट में हम अब इसी तरीके से क्रिएट करेंगे। तो इसकी मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल जे, तो टेक्स्ट की कॉपी हो जाएगी। एक टेक्स्ट नीचे है, एक टेक्स्ट को मैं उस इमेज के ऊपर ले आता हूँ, ठीक है, ये लाइक दिस। अब नीचे वाले टेक्स्ट को मैं फिल करना चाहता हूँ, तो हम इधर से फिल में जाएंगे और इसको क्या करेंगे, फिल कर देंगे। दैट्स ग्रेट, दैट्स लुक्स अमेजिंग। फिर आप इसका इफ़ेक्ट जो है ऑफ़ भी कर सकते हैं, अगर ऑफ़ करना चाहें नीचे वाले का इफ़ेक्ट ऑफ़ हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इन दोनों को लिंक करना चाहते हैं तो इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ऑलराइट, कंट्रोल के साथ, तो ये दो लेयर सेलेक्ट हो जाएंगी, इनको लिंक कर देंगे। राइट क्लिक करेंगे और लिंक लेयर्स, तो दोनों लेयर्स जो है वो लिंक हो चुकी हैं। नाउ यू कैन ईजीली रीसाइज एंड वाओ अमेजिंग। तो आपने एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो क्या किया, एक इफ़ेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। वाओ, इट्स लुक्स अमेजिंग। सो आई गेस आपको समझ आया होगा अब तक का लेसन्स, ऑलराइट, और आप काफ़ी काबिल हो गए हैं कि आप ऑलमोस्ट कुछ ही सेशंस में जो है एक अमेजिंग डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ग्रुपिंग अनग्रुपिंग लेयर्स के बारे में बताता हूँ और ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स के बारे में बताता हूँ और फ्री ट्रांसफॉर्म्स के बारे में। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि हमने लेयर्स को ग्रुप्स किस तरह से करना है फ़ोटोशॉप में, और इस किस तरह से उनको एक साथ सेलेक्ट करना है, ऑलराइट। तो मैं सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। तो समझ लीजिए कि ये हमारे पास 3 लेयर्स हैं, 3 डिफरेंट लेयर्स हैं। मैंने इनमें 3 डिफरेंट कलर्स फिल कर लिए हैं, ठीक है। अब फ़ोटोशॉप में ये होता है कि अगर आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो किसी भी लेयर को, पहले तो ऑप्शन है मूव टूल की मदद से किसी भी लेयर को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन है, ये आपने ऑन किया हुआ, मतलब कि ऑटोमेटिकली किसी भी लेयर पे आप क्लिक करेंगे तो वो लेयर सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने इन लेयर्स को ग्रुप करना है तो आप शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं सारी लेयर्स, ठीक है। और यहाँ पर लेयर के आखिर में, ठीक है, लेयर्स पैनल के बिल्कुल आखिर में ऑप्शन होती है क्रिएट अ ग्रुप, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू ग्रुप, तो वो एक ग्रुप बन जाएगा। अब इस पर डबल क्लिक करके आप जो है बिल्कुल इधर कॉर्नर पे डबल क्लिक करके आप इस ग्रुप को नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल शेप्स। अब ये ग्रुप क्रिएट हो चुका है। अब आप इसको सिलेक्ट कर रहे हैं लेकिन ग्रुप सेलेक्ट नहीं हो रहा। तो इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट के सामने लेयर की ऑप्शन सेलेक्ट है, ये आपने ख्याल करना है। इधर अगर आप क्लिक करके ग्रुप करेंगे तो अब वो पूरा ग्रुप सेलेक्ट होगा, अंडरस्टैंड। तो ये टेक्निक है। तो यहाँ से आपने ख्याल रखना है कि यहाँ से आपने ग्रुप है या लेयर है। ग्रुप है तो वो ग्रुप पूरा सेलेक्ट होगा। उसके बाद इवन आप उसको रीसाइज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, सिंपली कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ऑफ कोर्स आप क्या करेंगे, इधर से मेक श्योर करेंगे ग्रुप आपका यहाँ से सिलेक्ट हो। ग्रुप पे क्लिक करके आप यहाँ से मेक श्योर करें, अगर आप लेयर है देन यू कैन नॉट सेलेक्ट द होल ग्रुप। सो मेक श्योर करें यहाँ से अपने ग्रुप, देन ईजिली आप ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप को डुप्लीकेट करना है तो ऑफ कोर्स डुप्लीकेट कर सकते हैं, कंट्रोल जे। सो ग्रुप की कॉपी हो चुकी है एंड या वाओ इट्स नाइस, ठीक है। अनग्रुप करना है तो फिर क्या करेंगे, आप जो है राइट क्लिक करके आपको ऑप्शन मिलेगी अनग्रुप, ऑलराइट, अनग्रुप लेयर्स। तो इसके अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास अनग्रुप हो जाएगा। बाय द वे यू कैन यूज़ द शॉर्टकट की ऑल्सो। सेलेक्ट करें शिफ्ट के साथ कंट्रोल जी प्रेस करें तो ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आसान है ग्रुप क्रिएट करना। उसके बाद हम देखते हैं एक कमांड है इसमें फ्री ट्रांसफॉर्म। पहले जो ऑटो कैड था उसमें ये शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स और ऑटो सेलेक्ट की ऑप्शन थोड़ी सी मुश्किल होती थी, तो हम मैनुअल एक टूल यूज़ करते थे, एक कमांड यूज़ करते थे जो थी फ्री ट्रांसफॉर्म कंट्रोल टी। अभी भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। एक पिक्चर हम यहाँ पर ले आते हैं, फाइल में जाते हैं, प्लेस एम्बेडेड, और यहाँ पर एक पिक्चर जो है हम इंसर्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप पिक्चर एम्बेड करते हैं या प्लेस करते हैं, ठीक है, उस पर ऑटोमेटिकली जो कंट्रोल टी है फ्री ट्रांसफॉर्म है वो अप्लाई होता है।
कैसे पता चलता है? राइट क्लिक करेंगे तो ये वाली ऑप्शंस आपके सामने आएंगी, विच इज़ रिलेटेड टू दिस कंट्रोल टी। ओके, एडिट में कंट्रोल टी से अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन अब नहीं आएंगी। ठीक है, तो ऑप्शंस जो है फ्री ट्रांसफॉर्म की आती हैं एडिट में कंट्रोल टी। अगर आपने इसको अनचेक किया हुआ शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स को, मतलब कि अब आप इसको रीसाइज नहीं कर सकते, लेकिन आप जो है एडिट में जाएंगी कंट्रोल टी, तो प्रोफेशनल्स लोग ज़्यादातर कंट्रोल टी ही यूज़ करते हैं। उसके बाद आप इसको रीसाइज कर सकते हैं और उसके बाद ऑफ कोर्स इसको डन करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, जब भी आप कोई लेयर आप प्लेस करते हैं फ़ोटोशॉप में तो वो एक कंटेनर में आती है जिसको हम लोग स्मार्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। मींस इट विल कम एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? पहले ये था पुराने फ़ोटोशॉप वर्जन में, जब हम कोई भी पिक्चर लेकर आते थे तो जब उसको रीसाइज करते थे तो उसकी क्वालिटी जो है ख़राब हो जाती थी। अब उसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सी, मैं एक इमेज सेम यही वाला, लेट्स सी हम कोई भी इमेज कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक एंड कॉपी इमेज। ठीक है, फ़ोटोशॉप में वापस आते हैं, पेस्ट। अब ये जो इमेज मैंने पेस्ट किया है ना, तो इसके साथ वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाला जो आइकन है वो नहीं है। ठीक है, अब अगर इसको मैं रीसाइज़ करता हूँ, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स रीसाइज़। ठीक है, अब इसको मैं रीसाइज़ करूँगा तो क्या होगा, इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये एक रास्टर इमेज है। रास्टर की प्रॉपर्टी यही है कि वो बड़ा करने पर उसकी जो इमेज की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं इस रिज़ल्ट को, एंटर प्रेस कर दें या एस्केप से वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और एंटर से रीसाइज़ करके एक्सेप्ट करेगा। इसको एंटर करेंगे और ये एक्सेप्टेड। ठीक है, अब आप इसको जैसे जैसे बड़ा करते जाएंगे इसकी क्वालिटी ख़राब होती जाएगी। अगर बड़ा करके दोबारा एक दफ़ा छोटा कर देंगे, ठीक है, उसके बाद दोबारा बड़ा कर देंगे, सो ये 2-3 दफ़ा ऐसा करेंगे तो उसकी क्वालिटी जो है बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये रास्टर ग्राफिक्स की प्रॉपर्टी है। अगर आप इसकी इन पिक्सल्स को प्रिजर्व करना चाहते हैं, इसकी क्वालिटी को प्रिजर्व करना चाहते हैं कि यार अगर मैं रीसाइज़ करूं तो इसकी क्वालिटी ख़राब ना हो, ठीक है, ये देख रहे हो ख़राब हो गई, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये वाली इमेज हमने जो है अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में नहीं आएगी, तो रीसाइज़ करने पे उसकी क्वालिटी ख़राब हो सकती है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कॉपी करते हैं और आप चाहते हैं कि यार मैं इसको रीसाइज़ करना चाह रहा हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ इसकी क्वालिटी ख़राब ना हो, अगर तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का यहाँ पे आइकन नहीं नज़र आ रहा तो राइट क्लिक करके राइट साइड पे, ठीक है, यहाँ राइट क्लिक करना है, क्योंकि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आती हैं। अगर आप इस आई आइकन पे राइट क्लिक करेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आएंगी, आइकन पे राइट क्लिक करेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, एक्सट्रीम राइट साइड पे राइट क्लिक करेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। सो ये लेयर पैनल में उस लेयर के किस हिस्से पे आप राइट क्लिक करें ये बहुत मायने रखता है। तो एक्सट्रीम राइट साइड पे क्लिक करेंगे, जिसको आप क्या करेंगे, यहाँ से आप इसको कन्वर्ट कर देंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो राइट क्लिक करके आप यहाँ पर जो है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, तो फिर क्या होगा कि इसके जो है ये इसके गिर्द एक कंटेनर आ जाएगा, समझ लें, ठीक है। अब वो क्या हुआ, एक बाउंडिंग बॉक्स आ गया इसके बाहर और यहाँ पे आइकन आ गया। इसका काम ये होता है कि यहाँ पर ये इसकी क्वालिटी को जो है वो प्रिजर्व कर लेता है, इनके पिक्सल्स को वो प्रिजर्व कर लेता है, सेव कर लेता है। आप उसको जितनी दफ़ा मर्जी रीसाइज़ करें उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टली एडिटेबल नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ से इस तरह सेलेक्ट करके इसको जो है मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो सिलेक्शन जो है वो मूव नहीं होगी। उसमें अगर आप कलर फिल करना चाह रहे हैं, ठीक है, इधर से कलर आप बकेट लेते हैं, कलर फिल करना चाह रहे हैं, कलर फिल नहीं होगा क्योंकि ये डायरेक्टली एडिटेबल नहीं है। हाँ, अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो आप डबल क्लिक करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट, डबल क्लिक करेंगे वो एक नई विंडो में ओपन करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप उसकी क्या कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। जो भी एडिटिंग करेंगे कंट्रोल एस सेव करेंगे तो यहाँ वापस आएंगे तो वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। मैं इसको अंडू कर देता हूँ, ठीक है। तो एक तो ये है कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है लेयर की पिक्सल्स को प्रिजर्व कर लेता है, उसकी क्वालिटी को जो है वो ख़राब नहीं होने देता जब भी हम पिक्चर को बड़ा या छोटा करते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टली एडिटेबल नहीं होता, आप उसको डायरेक्टली एडिट नहीं कर सकते।
स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे जब आप कोई फ़िल्टर अप्लाई करते हैं तो वो एज एन एक्सटर्नल लेयर अप्लाई होता है, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं फ़िल्टर में जाता हूँ, यहाँ से मैं ब्लर अप्लाई करता हूँ, गॉसियन ब्लर, और इसको ओके करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये एज ए सेपरेट एडिशनल ऑप्शन नहीं, आप उसको एनी टाइम आप क्या कर सकते हैं, उसको हाइड कर सकते हैं। एक तो ये इसका जो है प्रॉपर्टी है स्मार्ट ऑब्जेक्ट की। अच्छा, क्या स्मार्ट ऑब्जेक्ट को हम जो है रास्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फाइल करते हैं, फाइल प्लेस एम्बेडेड, यहाँ से कोई भी इमेज एम्बेड करते हैं, एंटर करते हैं, तो एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट वो प्लेस होती है। अगर आप इसको डायरेक्टली एडिट करना चाह रहे हो, फिर आप राइट क्लिक करके इसको रास्टराइज करोगे। रास्टराइज का मतलब ये है कि ये लेयर आपकी पिक्सेलेटेड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर आप इसको क्या करोगे, आप इसको छोटा या बड़ा करोगे तो वो क्या होगा, उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी। ये आपके पास ऑप्शन है रास्टराइज लेयर, इसको आप क्लिक करेंगे, स्मार्ट ऑब्जेक्ट का जो लोगो था या आइकन था वो डिसअपेयर हो चुका है। अब आप इसको डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं। ऑलराइट, आप डायरेक्टली जो है क्या कर सकते हैं, इसको इफ़ेक्ट्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। ये होगा आपका डिस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ एडिटिंग, ठीक है। तो यहाँ तक आई होपफुली आपको बात स्मार्ट ऑब्जेक्ट की समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट एक्चुअली फंक्शनली हम कर सकते हैं। लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पर इस पिक्चर की जगह अपनी पिक्चर लगाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेंगे, ठीक है। सिंपल रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करें और यहाँ से आप एक रेक्टेंगल बना लें यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, इसको चेंज कर दें स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, राइट क्लिक करें, ऑप्शन यहाँ पर होगी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिंपल। उसके बाद एडिट में जाएं, फ्री ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी सेलेक्ट कर लें। कंट्रोल टी सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको एडजस्ट करना होगा पिक्चर की प्लेसमेंट पर। आप ओपेसिटी कम कर लें यहाँ से ताकि आपको पिक्चर नज़र आए। राइट क्लिक करें और यहाँ से डिस्टॉर्ट सेलेक्ट करें और इस तरह से आप इसको क्या करें, अपने रेक्टेंगल को पिक्चर के बिल्कुल फ्रेम की तरह आप इसको एडजस्ट कर लें। सिंपल इज़ दैट, ठीक है। अब ये आपका एक मॉकअप बन गया कि हम किसी भी टाइम यहाँ पर इसमें इस रेक्टेंगल में अपनी पिक्चर को डाल सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट करें, आप इसकी ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं। अब इसमें पिक्चर प्लेस करने का बहुत आसान तरीका है। आप इसको डबल क्लिक करके रेक्टेंगल को ओपन करें, इसके अंदर कोई भी पिक्चर प्लेस कर दें। फाइल में जाएं, प्लेस एम्बेडेड, कोई भी पिक्चर यहाँ से आप सेलेक्ट करें और उसके बाद इसको एडजस्ट करें उस फ्रेम के अंदर एंड देन जस्ट प्रेस सेव, ओके, एक्सेप्ट एंड कंट्रोल एस, डू नॉट फॉरगेट टू सेव इट। अब फ्रेम में आप वापस आएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पिक्चर जो है फ्रेम में रिप्लेस हो चुकी है। तो एक तरह का ये आपका मॉकअप बन चुका है। आप डबल क्लिक करके उसको ओपन करेंगे और किसी भी टाइम आप कोई और पिक्चर इसके अंदर लगा सकते हैं और इजीली क्या होगा, वो अपडेट हो जाएगी फ्रेम के अंदर। सिंपल जस्ट प्लेस, उसका साइज़ आप एडजस्ट करें, साइज़ एडजस्ट करने के बाद आप क्या करें, एक्सेप्ट करें, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू सेव, कंट्रोल एस, और आप वापस आएंगे आप फ्रेम में तो आप देखेंगे कि आपकी पिक्चर जो है रिप्लेस हो चुकी है। इसका एक ब्लेंडिंग मोड यहाँ से आप चेंज कर दें, ठीक है, अगर बैकग्राउंड पे कोई और पिक्चर नहीं है तो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इस इमेज को अगर रिमूव करना चाहें तो हम कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको सिलेक्शन बना लेते हैं इस इमेज की, इधर से सिलेक्ट करते हैं, इधर से इसको सिलेक्ट करते हैं एंड लाइक दैट, और यहाँ पर एक सिलेक्शन बन गई। इस लेयर को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके फिल करते हैं कंटेंट अवेयर फिल। लेट्स सी, या समहाउ इज़ बेटर, यू कैन ट्राई अगेन। और इसको अगर हम रिमूव करना चाहें तो कैसे रिमूव करेंगे, यहाँ से हम रिमूव टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हमारे पास है हमें मिलेगा यहाँ पर रिमूव टूल। देन ब्रश का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, देन ट्राई ऑल्सो, लेट्स सी अगर हमें इससे रिज़ल्ट मिलता है तो लेट्स सी। ऑलराइट, नाउ जस्ट सी इफ़ वी विल गेट द रिज़ल्ट, इट विल मिक्स इन द बैकग्राउंड और नॉट। सो तो हमें कोई भी ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। दैट्स नाइस, दैट्स नॉट गुड एक्चुअली। Anyhow, if you like it, you can go with it, and I think that option was fine. तो हम इसको यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हैं, इसका कलर मोड एज वेल इफ़ यू वांटेड टू, ठीक है। सो डिफरेंट ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शन, और इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। एक और इस्तेमाल भी है, लेट्स सी अगर आप यहाँ पर अपना कोई स्टिकर लगाना चाह रहे हैं इस प्रोडक्ट पर, तो किस तरह से हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए ईजीली फिट करेंगे।
सिमिलरली यहाँ भी आप एक रेक्टेंगल बना लेंगे, एग्जैक्टली सेम रेक्टेंगल, ठीक है, सिंपल है, आसान है। उसके बाद आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप क्या करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद इस पर आप एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे, वैप इफेक्ट, ठीक है। वैप इफेक्ट अप्लाई करेंगे, आप मैनुअल भी वैप कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे वैप प्रीसेट्स हैं, ठीक है। ये आपको सिर्फ न्यू वर्जन में ये नया ऑप्शन मिलेगा सिलेंडर का, लाइक दैट यू कैन एडजस्ट इट। इफ़ यू वांट टू मूव इट लिटिल बिट, आप इधर से ऐसे मूव कर सकते हैं, लुक एट दिस, हाँ, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट सेटिंग यू कैन जस्ट एडजस्ट इट। अब सिंपल इसको एक्सेप्ट करें, इमेज चेंज करना है, डबल क्लिक करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट को ओपन करें, फाइल एंड प्लेस एम्बेडेड। यहाँ पर आप कोई भी इमेज जो है वो इंसर्ट कर दें एज योर लोगो और सम क्रिएटिव इमेज विच यू वांट टू प्लेस ऑन द प्रोडक्ट, ठीक है। इसको हम यहाँ से फिल कर देते हैं और फिल करने के बाद इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस, और राइट देन वापस आते हैं अपने प्रोडक्ट इमेज पे। यू विल सी इट्स जस्ट चेंज, और यहाँ से हम इसका जो वो है blending mode you can change and you will see the result how it will apply. Okay, nice, there are different, you can just apply and you can check, not bad. Okay, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, select कर सकते हैं and you can also adjust if you want to adjust later as well. Okay, so ये different तरीके हैं अपने smart object को use करने के for to wrap and also to make to create the mockup as well. उसके बाद अगर आप फ्री ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से प्लेस एम्बेडेड करता हूँ और इसको एम्बेडेड करते हैं, राइट क्लिक करते हैं तो फ्री ट्रांसफॉर्म की ऑप्शंस आपके पास आती हैं। सबसे पहले प्लेस मतलब यू एक्सेप्ट दिस चेंज, उसके बाद आप दोबारा से कंट्रोल टी करेंगे और फ्री ट्रांसफॉर्म, राइट क्लिक, स्केल, आप उसको स्केल छोटा या बड़ा कर सकते हैं पिक्चर का, ऑफ कोर्स। देन रोटेट, यू कैन रोटेट योर लेयर, right click, then you can skew, you can use the skew option as well from one corner. So इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक perspective preview बना सकते हैं अपनी layer का। right click and distort, you can also select any point and you can distort your image, your layer as well. Look at this, very nice. अगर आप perspective चूज़ करेंगे तो perspective में क्या होगा, वो दोनों साइड से आप उसका एक perspective preview बना सकते हैं। अमेजिंग, ऑलराइट। उसके बाद फॉर एग्जांपल और भी ऑप्शन है, कंट्रोल टी अगर आप करते हैं उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा रोटेट 180, यू कैन रोटेट, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से रैप भी कर सकते हैं, ऑलराइट। रैप करने के बाद लाइक दैट किसी भी लेयर को रैप उसके ऊपर अप्लाई करके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक दिस शेप, राइट क्लिक। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा फ्लिप हॉरिजेंटल, आप हॉरिजेंटल फ्लिप कर सकते हैं और वर्टिकल भी फ्लिप कर सकते हैं। ये आपके पास कंट्रोल टी फ्री ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन। अब लेट्स सी फॉर एग्जांपल अगर हम एक असाइनमेंट बना लेते हैं क्विकली, तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल सिंपली बनाता हूँ लाइक दिस, ऑलराइट। इसमें हम एक कलर फिल कर लेते हैं लाइक दिस, सिंपल रेड कलर, ऑलराइट। इस पर क्लिक करेंगे और रेड कलर बना लेंगे लाइक दिस। उसके बाद हम इसको कॉपी करेंगे, ऑल्ट एंड ड्रैग, ओके, अंडू करता हूँ, ऑल्ट एंड ड्रैग, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ से तो प्रोपोर्शनली रीसाइज हो रहा है, अंडू करके शिफ्ट के साथ करूँगा, एंटर, और यहाँ से आप इसका कलर जो है फिल कर सकते हैं इवन फ्रॉम द स्विचेस एज वेल। तो ऑल्ट प्रेस रखते हैं, एक और इसकी कॉपी कर लेते हैं, ऑलराइट। फिर हम इधर से प्रॉपर्टीज़ में से अपना कलर कोई भी बना सकते हैं लाइक दिस कलर, एंटर, ऑलराइट। तीनों को आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस एंड एंटर, ग्रेट। उसके बाद एक और हम रेक्टेंगल बनाएंगे और एक और रेक्टेंगल यहाँ पर बना लेंगे लाइक दिस, और इस टाइम हम इसमें ग्रेडियंट फिल करेंगे, ग्रेडियंट, और यहाँ से आप ब्लू ग्रेडियंट ले लेते हैं लाइक दिस, नीचे आएंगे और ब्लू ग्रेडियंट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे लाइक दैट, नाइस, ऑलराइट। अब हम इसको लॉक कर देते हैं, सिंपली लेयर को इधर से लॉक करेंगे सो दैट इट विल नॉट मूव। आप इन तीनों लेयर को जो है सिलेक्ट करके आप इनको कंट्रोल जी ग्रुप कर दें, ठीक है, लाइक दिस, नाइस। अब हम एक इमेज लेके आएंगे, फाइल प्लेस एम्बेडेड, और लेट्स सी दिस इमेज, और ऑलरेडी इस पे जो है अप्लाइड है कंट्रोल टी, राइट क्लिक करेंगे, पर्सपेक्टिव करेंगे, इसको इस तरह से पर्सपेक्टिव प्रीव्यू बना देंगे, ऑलराइट। राइट क्लिक करेंगे, स्केल ऑप्शन आएगी, इसको स्केल कर लेंगे लाइक दिस, राइट क्लिक करेंगे, डिस्टॉर्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट से ऐसे डिस्टॉर्ट कर देंगे, लाइक काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव प्रीव्यू हम इस लेयर का बना सकते हैं, ऑलराइट।
राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको दोबारा से स्केल कर सकते हैं लाइक दिस। सेम आप रिपीट करेंगे दूसरी लेयर्स के साथ। फाइल में जाएंगे, अगेन प्लेस एम्बेडेड, सिंपली लाइक दिस। तो सेम राइट क्लिक, इसको पर्सपेक्टिव इस तरह से कर लेंगे, राइट क्लिक, यू कैन डू स्केल। ऑलराइट, सो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे, इस तरह से आप प्ले कर सकते हैं। तो डिस्टॉर्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे लाइक दिस, नाइस। उसके बाद आप इससे ऑर्डर चेंज कर सकते हैं और इस तरह से रख सकते हैं। सो मल्टीपल लेयर्स यू कैन क्रिएट। तो इस तरह का डिफरेंट इमेज पर्सपेक्टिव लेयर्स में आप बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो। अगर आप अगर आप जो है मूव टूल में कंट्रोल टी है, अगर आप प्रेस करेंगे कंट्रोल तो आपको ये स्क्यू ऑप्शन में ले जाएगा। ऑलराइट, सो आप इस तरह से उसको एडिट कर सकते हैं। ऑलराइट, सिंपल। उसके बाद अगर आप रिफ्लेक्शन बनाना चाहें तो सिंपल मैं रिफ्लेक्शन आपको बता देता हूँ बिगिनर्स लेवल पे। ऑफ कोर्स हम प्रोफेशनल लेवल पर भी पढ़ेंगे। इसको आप ऑल्ट एंड ड्रैग करेंगे। ऑलराइट, सो कंट्रोल टी, राइट क्लिक एंड फ्लिप वर्टिकल। तो इस तरह से फ्लिप वर्टिकल होगा और कंट्रोल प्रेस करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। और इस तरह से कंट्रोल होल्ड करें, इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर लें, ठीक है, और लाइक दैट, नाइस। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ओपेसिटी इसकी कम कर सकते हैं। ओपेसिटी में जाएं, कम कर लें ओपेसिटी। अब मैं इसको इरेज कर दूंगा, इरेजर टूल लूँगा। ऑलराइट, ये इरेजर टूल है और एक दफ़ा क्लिक करेंगे बिकॉज ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्टली एडिटेबल नहीं है। और वो कहेगा मैं इसको रास्टराइज करना चाहता हूँ, ओके कर दें, ठीक है। इरेजर टूल लिया, इधर से इरेजर का साइज़ बड़ा किया, हार्डनेस उसकी कम की एंड यू कैन इरेज इट। ऑलराइट, ये बहुत ही एक बिगिनर लेवल का तरीका आपको बता रहा हूँ। ऑफ कोर्स एक प्रोफेशनल तरीका नहीं है, हम ग्रेडियंट्स के थ्रू करेंगे, मास्क के थ्रू करेंगे, लेकिन इन द बिगिनिंग यू कैन ट्राई दिस वन, ठीक है। ये है कि आपको सारी ऑप्शंस पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, दैट्स इट, नाइस। ऑलराइट, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन अगर ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो। सो फ्री ट्रांसफॉर्म में काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की कोई एक असाइनमेंट, यूज़फुल असाइनमेंट बना सकते हैं फोटोशॉप में। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं सिलेक्शन टूल्स के बारे में कि एडोबी फोटोशॉप में जो सिलेक्शन टूल्स हैं वो किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं और क्या क्या उनका फंक्शन है। सबसे पहले आप ये समझ लें, ये जो टूल आपको नज़र आ रहा है, रेक्टेंगुलर मार्की टूल विच इज़ यूज्ड टू सेलेक्ट पिक्सल्स इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म। स्टूडेंट्स बहुत दफ़ा मैंने देखा है कि वो इसमें ये जो शेप टूल है और इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। शेप टूल इज़ यूज टू क्रिएट शेप, ओके। ये फील्ड शेप होती है जिसकी इंडिपेंडेंट लेयर बनती है, जिसको आप मूव कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, उसके शेप के अपने फंक्शन है। लेकिन ये जो रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, इट्स यूज टू सेलेक्ट द पिक्सल्स। फॉर एग्जांपल, अगर इस इमेज में मुझे ये वाले पिक्सल्स सेलेक्ट करने हैं तो मैं ये पिक्सल्स सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो इतना एरिया क्या हुआ, ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं इस सिलेक्शन के साथ क्या करना चाहता हूँ वो मुझ पर डिपेंड करता है। मैं इसको कट कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ, फिल कर सकता हूँ, स्ट्रोक अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें से कुछ भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। वो जो न्यू फीचर है वो है जेनरेटिव फिल। जेनरेटिव फिल में क्या है कि आप कोई भी कमांड दे सकते हैं और इसको फिल कर सकते हैं। ये भी हम इन डिटेल से देखते हैं कि किस तरह से हम करेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले सिलेक्शन टूल को हम समझ लेते हैं अच्छी तरह से। सो सिलेक्शन टूल इज़ यूज टू सेलेक्ट द पिक्सल्स। सो ये पिक्सल्स सेलेक्ट कर लेंगे। आपने देखा होगा कि हम शुरू से क्या कर रहे थे, हम एक टूल यूज़ कर रहे थे अभी तक, वो था ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, जिसमें वो ऑब्जेक्ट को हम विंडो बना के सेलेक्ट करते थे, ऑब्जेक्ट उस विंडो के अंदर सेलेक्ट हो जाता था, ठीक है। और इसको हम सेलेक्ट डिसेलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट और सब्जेक्ट करते थे। अब सिलेक्ट सब्जेक्ट में क्या होता है कि इस पूरी लेयर में वो देखिएगा कि ये सब्जेक्ट किस तरह से बैकग्राउंड से सेपरेट है। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है ना, उसका कलर बैकग्राउंड से डिफरेंट होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट में ऐसे कलर ना हो जो बैकग्राउंड से मैच हो रहा हो, तो वो सिलेक्शन नहीं बनाएगा इन दिस सिनेरियो। यहाँ पर देखें, अगर हम ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ट्राई कर रहे थे, ये सिलेक्ट सब्जेक्ट से उसने सेलेक्ट कर लिया। अगर फॉर एग्जांपल कंट्रोल डी करके डी सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से हम कर रहे थे, तो ये कुछ सिलेक्शन हमारी यहाँ पर मिस हो रही है। ये इसलिए मिस हो रही है कि ये जो कलर है बैकग्राउंड से मैच हो रहे हैं। तो पाँच दफ़ा हर दफ़ा जो है ये एआई या आपका जो ऑटोमेटिक है, ये काफ़ी दफ़ा ये सिलेक्शन काम नहीं करती। फिर हमें काफ़ी दफ़ा मैनुअल सिलेक्शन करनी पड़ती है, उसको
मॉडिफाई करना पड़ता है, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। तो रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल इज़ यूज टू सेलेक्ट द रेक्टेंगुलर पिक्सल, दैट्स इट, सिंपल, ओके, लाइक दिस। सो ये पिक्सल्स सेलेक्ट हो गए। अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं कंट्रोल जे दबा दें, ऑलराइट, तो क्या होगा, ये पिक्सल्स कॉपी हो जाएंगे। आप मूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मूव टूल लेंगे और इस तरह से मूव कर सकते हैं किसी और प्लेस पर। अगर आप एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पर ये पिक्सल्स मूव करना चाहते हैं तो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद दो तरीके हैं, आप इसको सेलेक्ट करें, होल्ड करें और उसके बाद दूसरे डॉक्यूमेंट विंडो ओपन करें। यहाँ आपने रिलीज़ नहीं करना, माउस नीचे आना है और यहाँ पर माउस का बटन छोड़ देना है, तो वो पिक्सल्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो एक डॉक्यूमेंट से सिलेक्टेड पिक्सल्स आप दूसरे डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं, सिंपल। एक और तरीका ये है, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाले पिक्सल, और कंट्रोल सी करता हूँ, कॉपी हो जाएगा। यहाँ आता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, तो वो पिक्सल्स यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगे, ऑलराइट। तो इस तरह से भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं वन डॉक्यूमेंट टू अनदर। ये तो था कॉपी करना। आप कट कर सकते हैं, ऑलराइट। सेम सिलेक्शन टूल होना चाहिए, राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएंगे विच आर रिलेटेड टू दिस सिलेक्शन टूल। आप यहाँ पर अगर लेयर वे कॉपी, सेम कंट्रोल जे है। लेयर वे कट अगर आप करेंगे तो फिर क्या होगा, वो नीचे से उस लेयर को कट कर देगा और इस तरह से आपको जो है वहाँ पे ये बैकग्राउंड कलर जो था ये फिल कर देगा और एक लेयर आपको जनरेट कर देगा। लेयर या कट इसलिए कहते हैं कि इसकी सेपरेट एक लेयर बन जाती है और वहाँ से वो पिक्सल कट हो जाते हैं। सो कट हो गया, कॉपी हो गया, मूव हो गया। उसके बाद अगर आप जो है फिल करना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल समझ लें कि ये एरिया, ये पिक्सल्स मुझे फिल करने हैं, किस कलर से, बैकग्राउंड कलर से या फोरग्राउंड कलर से। चलें पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये पिक्सल्स सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ पर ऑप्शन आएगी फिल, ठीक है। फिल को आपने क्लिक किया, यहाँ पर ऑप्शन है क्या फिल करना चाहते हो इस सिलेक्शन में। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे फोरग्राउंड कलर। ये जो ऊपर वाला कलर है ना, इसको फोरग्राउंड कलर कहते हैं। ओके करेंगे तो फोरग्राउंड कलर उस सिलेक्शन में फिल हो जाएगा। अंडू करता हूँ। अगर आप बैकग्राउंड कलर फिल करना चाहते हैं, फिल में जाएंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड कलर, ओके, तो ये बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। अच्छा, इस मेथड को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव मेथड और डायरेक्ट मेथड ऑफ एडिटिंग, कि अभी जो हम एडिटिंग कर रहे हैं वो डायरेक्ट हो रही है उस लेयर पर। मतलब कि अब ये जो चेंजेस हो गई, हम इसको मूव नहीं कर सकते। जो हो गया एक दफ़ा हो गया, ठीक है, मतलब कि मॉडिफाई नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। इसको डिस्ट्रक्टिव मेथड कहते हैं, डायरेक्ट। तो अगर आप किसी भी लेयर पे सिलेक्शन टूल की मदद से एडिटिंग करते हैं डायरेक्ट, वो आपकी क्या होगी, डायरेक्ट मेथड होगा, डिस्ट्रक्टिव मेथड होगा। अगर आप नॉन डिस्ट्रक्टिवली करना चाहते हैं, फिर आपको एक नई लेयर बनानी होगी, ठीक है। फॉर द सेफ साइड एक नई लेयर, यहाँ पे क्लिक करने से आप नई एम्प्टी लेयर बना लेते हैं, ठीक है। क्रिएट अ न्यू लेयर। लेट्स सी, अगर अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मेक श्योर करें आप बेशक जो है नीचे वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। आप इसको राइट क्लिक करते हैं, फिल करते हैं, फिल आप इसको बैकग्राउंड कलर करें। अब वो उसी लेयर पे हो रहा है। लेट्स ट्राई, अगर हम इस लेयर को सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फिल करते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड, ओके करेंगे, बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा जो कि यहाँ पर है। अब कंट्रोल डी। अगर आप देखेंगे कि ये एक सेपरेट रेक्टेंगल बन चुकी है उसके ऊपर, तो ये मेथड कहलाता है नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड। जब आप एक प्रोटेक्टिव लेयर उस ऊपर बना देते हैं, उस एरिया को फिल कर देते हैं, ठीक है। अगर आप फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, डबल क्लिक करें, यहाँ से आप फोरग्राउंड कलर चेंज कर लें, डबल क्लिक करें, आप इधर से बैकग्राउंड कलर चेंज कर लें, ठीक है। इसके लिए हम एक शॉर्टकट की यूज़ करते हैं जो कि बहुत पॉपुलर है। अगर आपने फोरग्राउंड कलर फिल करना है सिलेक्शन के अंदर, तो आप ऑल्ट बैक स्पेस की दबाते हैं, ठीक है, तो फोरग्राउंड कलर फिल हो जाएगा सिलेक्शन के अंदर। अगर आप कंट्रोल बैक स्पेस की दबाते हैं तो क्या होगा, आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो फिल हो जाएगा सिलेक्शन के अंदर। तो कंट्रोल एंड बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस और कंट्रोल डिलीट और ऑल्ट डिलीट, ये आप यूज़ कर सकते हैं टू फिल कलर इन द सिलेक्शन। ये एम्प्टी लेयर में भी काम करता है। सिलेक्शन को ख़त्म करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे प्लस, ये आपकी एक एम्प्टी लेयर बन गई। इसमें भी अगर फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर फिल करना है तो कंट्रोल बैक स्पेस, फोरग्राउंड कलर और ऑल्ट बैक स्पेस आपका फोरग्राउंड और कंट्रोल बैक स्पेस बैकग्राउंड कलर आपका इसमें फिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कलर फिल करने के लिए भी आप शॉर्टकट कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये तो था कि कट, कॉपी, मूव, फिल, और उसके बाद क्या आप स्ट्रोक भी अप्लाई कर सकते हैं किसी सिलेक्शन के ऊपर। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, अगर ये मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाता हूँ, ठीक है, लाइक दिस,
तो इस सिलेक्शन को बनाने के बाद मैं इधर स्ट्रोक अप्लाई करना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा स्ट्रोक, और यहाँ पर कितने पिक्सल्स उसकी थिकनेस होनी चाहिए, आप कहेंगे 3 पिक्सल्स, कौन सा कलर होना चाहिए, कलर आप सेलेक्ट कर लेंगे। ऑलराइट, और यहाँ से ओके, और यहाँ इनसाइड, सेंटर, आउटसाइड, ये उसकी जस्टिफिकेशन और लोकेशन है, ओके करेंगे तो इस तरह से क्या होगा, स्ट्रोक जो है वो अप्लाई हो जाएगी। अगेन ये डिस्ट्रक्टिव मेथड है, यू कैन नॉट मूव इट बिकॉज हमने डायरेक्टली उस लेयर पे अप्लाई किया है। ऑलराइट, तो इस तरह से आप जो है वो स्ट्रोक भी अप्लाई कर सकते हैं किसी फ्रेम पर। उसके अलावा अगर आप और ऑप्शन देख लेते हैं, और क्या ऑप्शन है, दोबारा मैं सिलेक्ट करता हूँ रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल से। लेट्स सी, आई विल सेलेक्ट दिस एरिया, राइट क्लिक, सो डी सेलेक्ट। अगर आपको सिलेक्शन पसंद नहीं आई तो आप डी सेलेक्ट करेंगे, वो सिलेक्शन रिमूव हो जाएगी। ऑलराइट, उसके बाद अगर राइट क्लिक करते हैं, सेलेक्ट इनवर्स, ये बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है कि अगर आप सेलेक्ट इनवर्स का मतलब है जो एरिया सेलेक्ट किया हुआ है उसको छोड़ के बाकी एरिया सेलेक्ट कर ले। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब इस पूरी जो है लेयर में मुझे सिर्फ ये मॉनिटर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस मॉनिटर को ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा। अब अगर इसमें आप कलर फिल करते हैं कंट्रोल बैक स्पेस से, तो उस रेक्टेंगल के अंदर फिल हो रहा है क्योंकि सेलेक्टेड एरिया वो है, लेकिन मैं इसको छोड़ के बाकी एरिया में फिल करना चाहता हूँ तो आपको सेलेक्ट इनवर्स करना होगा। तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट इनवर्स, तो देखेंगे कि उससे बाहर वाला एरिया सेलेक्ट हो चुका है। अब आप इसमें कंट्रोल बैक स्पेस या ऑल्ट बैक स्पेस से कलर फिल कर सकते हैं, जो है वो कलर उसमें जो सिलेक्ट इनवर्स पोर्शन है उसमें फिल हो जाएगा। एक और इसका मैं आपको पॉपुलर जो फंक्शन है वो बताता हूँ। मैं इसको अंडू करता हूँ, अब ये वाला एरिया सेलेक्ट है, कंट्रोल जे करता हूँ। अब ये मॉनिटर मेरा कॉपी हो चुका है। अब इसमें से अगर मुझे चाहिए सिर्फ ये वाली इमेज, ओके, बाकी एरिया मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो ये बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है कि आपने ये सिलेक्ट किया इस तरह से। अगर आप डिलीट करेंगे तो क्या होगा कि ये जो सिलेक्टेड पिक्सल्स हैं डिलीट होंगे। मैं राइट क्लिक करके क्या करूँगा, सिलेक्ट इनवर्स करूँगा, तो इस लेयर के बाहर वाले सारे पिक्सल सेलेक्ट होंगे। डिलीट करेंगे तो रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज़ डिलीटेड। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है जो कि हम यूज़ करते हैं। और आसान अल्फाज में बता देता हूँ, सिलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं लेयर को, सिलेक्ट सब्जेक्ट करते हैं, सिलेक्ट सब्जेक्ट हुआ, इसको मैं कंट्रोल जे कर देता हूँ तो ये सिलेक्ट हो गया। अब मुझे इसका सिर्फ फेस रखना है इसमें, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एलिप्टिकल मार्क्यू टूल से सिलेक्ट कर लूँगा इस टाइम, लाइक दिस। अब मुझे रेस्ट ऑफ द पिक्सल्स फॉर दिस लेयर डिलीट करने हैं। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप सिलेक्ट इनवर्स करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई शॉर्टकट किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनवर्स, कंट्रोल शिफ्ट आई, उसके बाद डिलीट करेंगे तो इस लेयर का रेस्ट ऑफ द पोर्शन डिलीट हो जाएगा। ऑलराइट, आई होप कि आपको सिलेक्ट इनवर्स की ऑप्शन समझ आ गई होगी। उसके बाद जो दूसरा पॉपुलर फंक्शन है वो है फेदर। फेदर का मतलब है कि आप सिलेक्शन के एजिस को क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, आसान तरीके से बताता हूँ। समझ लो कि आपने ये एक जो है वो सिलेक्शन बनाई, इसमें कलर फिल करते हैं जो हमें सीखा है अभी, ऑल्ट बैक स्पेस, तो वो कलर इसमें फोरग्राउंड फिल हो गया। अब मैं एक और जो है सिलेक्शन बनाता हूँ, इसको राइट क्लिक करके फेदर हम करते हैं। इसकी सिलेक्शन को, ये जो एजिज़ है ना, इसको थोड़ा सॉफ्ट करते हैं, इसको फेदर पे जाएंगे। जैसे आप फेदर देखते हैं कि बहुत सॉफ्ट होते हैं किसी भी बर्ड्स के, सेम वैसा ही है। यहाँ से फेदर की अमाउंट जो है ना आपने लाजमी जहन में रखनी है, डिपेंड करता है आपकी रेजोल्यूशन पे, इमेज साइज़ पे और लेयर साइज़ पे। 10 पिक्सल्स दे के पहले चेक कर लेते हैं, ओके करते हैं। अब इसमें मैं फिल करता हूँ ऑल्ट बैक स्पेस। अब देखना इसके जो एजिस थे ना, कंट्रोल डी सेलेक्ट, ये बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, इसको फेदर कहते हैं। कोई भी एरिया जब आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, कोई भी सिलेक्शन बनाते हैं, उस सिलेक्शन को आप क्या कर सकते हैं, उस सिलेक्शन को आप ईजीली सॉफ्ट कर सकते हैं। उसके एजिस को कलर फिल करने के लिए हो, कॉपी करने के लिए हो, मूव करने के लिए हो। अब यहाँ पर समझ लो कि यहाँ पर जब मैंने इसका फेस जो है सेपरेट किया था, तो इसका ये मैं मिक्स करना चाहता हूँ, मैं अंडू कर रहा हूँ। तो ये सिलेक्शन ऑलरेडी बनी हुई है, मैं इसको, अच्छा टूल जो है ना वो सेम होना चाहिए। आप देखो मैं राइट क्लिक करूँगा, ऑप्शन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि टूल मूव टूल है। आपने सिलेक्शन टूल पे क्लिक करना है और राइट लेयर को सिलेक्ट करना है, फिर राइट क्लिक करना है, ठीक है, फिर वो ऑप्शन आ जाएगी। इसको कंट्रोल डी कर लेते हैं, दोबारा कर लेते हैं। इस लेयर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं फेदर अप्लाई कर देता हूँ। राइट क्लिक करते हैं, फेदर अप्लाई करते हैं, इसको मैं थोड़ा 30 पिक्सल्स दे देता हूँ ज़्यादा, ओके करते हैं और सिलेक्ट इन्वर्स करेंगे क्योंकि मुझे बाहर वाला एरिया डिलीट करना है। सेलेक्ट इन्वर्स
और अब आप इसको डिलीट करेंगे तो ये देखेंगे कि वो इस तरह से एजेस को सॉफ्ट कर देगा। अगर आप सिलेक्ट इन्वर्स करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो ऑफकोर्स यू कैन डू कंट्रोल जे ऑल्सो। कंट्रोल जे करेंगे तो वो लेयर कॉपी हो जाएगी, मूव टूल से आपको मूव करना होगा और फिर ओरिजिनल को डिलीट कर दें। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप फेदर की मदद से जो सिलेक्शन के एजेस हैं उनको सॉफ्ट बना सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, जो बिगनर्स हैं वो परेशान होते हैं कि अगर कोई लेयर हमारे पास ऑलरेडी है उसको हमने नीचे से डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे। समझ लो कि मैं क्या करता हूँ, हम दूसरे डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं। यहाँ पे कोई भी लेयर आपके पास है उसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, नीचे से काटना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। यहाँ से मैं सिलेक्ट सब्जेक्ट अगेन कर लेता हूँ, ठीक है। इसको हम कंट्रोल जे कर लेते हैं, कॉपी हो जाएगा। लेयर में जाते हैं, न्यू फिल लेयर, एक नई फिल लेयर बना लेते हैं, सॉलिड कलर, ओके, ऑलराइट, सेलेक्ट कर लेते हैं लाइक दैट। सो इसको हम ऊपर कर लेते हैं। अब मैं इसको नीचे से जो है ना थोड़ा सा काटना चाहता हूँ इस लेयर को। तो काटने के लिए बहुत आसान तरीका है, आप इधर से मार्क यू सिलेक्शन टूल लें, इसको सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें। इसको सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो क्या होगा कि वो डिलीट हो जाएगा, सिंपल। कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट कर दें। अगर आप इसको जो है फेदर अप्लाई कर देंगे, वो इसके जो एजेस हैं वो मोर स्मूथ हो जाएंगे। डिलीट करेंगे तो वो थोड़ा सा आपको इस तरह से जो है स्मूथ इफेक्ट मिल जाएगा, लाइक मिक्सिंग इफेक्ट मिल जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, काट भी सकते हैं कोई भी एरिया। मैं इसको क्रॉपिंग के लिए भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि आप एक लेयर को सिंगल क्रॉप नहीं कर सकते, आप पूरा डॉक्यूमेंट क्रॉप होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रॉप टूल। तो इसको अगर आप सेलेक्ट कर लें इस तरह से, ऑलराइट, उसके बाद कंट्रोल जे प्रेस कर दें, वो एरिया आपका, वो लेयर, उतना हिस्सा आपका कट गया, इसको आप डिलीट कर दें। ऑलराइट, तो इस तरह से आप सिंपली जो है वो सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, वो आप जो है प्रॉब्लम आपको ज़रूर फेस होगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ से फाइल और इधर से मैं प्लेस एम्बेडेड करता हूँ और यहाँ से कोई फ़ोटो जो है ना हम यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं लाइक दिस। अब ये जो फ़ोटो यहाँ पर आया है ना, तो ये फ़ोटो आपका आया है किस में, ये फ़ोटो आया है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। ये आप जो है वो ज़रूर प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आपको पहले बता रहा हूँ। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, सर्कल को किसी भी सिलेक्शन टूल से, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इस सर्कल को सेलेक्ट कर लेता हूँ लाइक दिस। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं राइट क्लिक करके फिल करना चाहता हूँ, तो फिल का ऑप्शन नहीं आ रहा। ये सवाल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं क्योंकि ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है और स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्टली एडिटेबल नहीं है। आपको या तो डबल क्लिक करके इसके अंदर जाना होगा या आपको इसको रास्टराइज करना होगा। डबल क्लिक करके इसके अंदर आ जाएंगे, सेपरेट ओपन होगा, उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, फिल ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। या आप जो है क्या करेंगे, आपको सेलेक्ट करने के बाद जो है इसको, जो लेयर है, इसको रास्टराइज करना होगा। राइट क्लिक करेंगे राइट साइड पे और यहाँ पे रास्टराइज लेयर आएगा, क्योंकि अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहा। फिर आपका वो क्या होगा, वो सर्कल सेलेक्ट हो जाएगा और आपकी जो ऑप्शन है वो फिल की आ जाएगी। ऑलराइट, तो ये प्रॉब्लम बिगिनर्स फेस करते हैं, तो मैंने कहा बता दूं आपको, ठीक है। तो ये सिलेक्शन टूल था जिसको हम मार्क यू सिलेक्शन टूल, रेक्टेंगुलर मार्क यू सिलेक्शन टूल, जिसकी मदद से आप सिलेक्ट करके डिफरेंट फीचर्स उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और फंक्शन देख लेते हैं। हम इधर ही क्या करते हैं, सिलेक्शन बनाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, डी सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट इनवर्स हो गया, फेदर हो गया। अगर आप किसी सिलेक्शन को सेव करना चाहते हैं तो आप सेव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर समझ लें कि आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट है और उसी ऑब्जेक्ट को आप बार बार सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उस सिलेक्शन को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। मैं इसको अंडू करता हूँ। लेट्स सी, इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं और विंडो बनाते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा इस तरह सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं इस सिलेक्शन को सेव करना चाहता हूँ, मैं भी कि मैं कोई और काम करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ बाद में मैं इस सिलेक्शन को लोड कर सकूँ किसी भी टाइम। सो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन है कि सेव सिलेक्शन, ठीक है। यहाँ आप उसको नाम दे दें, लेट्स सी नोट्स, ठीक है, नोट सिलेक्शन। तो यहाँ से हम इसको दे देंगे लाइक दिस। तो नाम कोई भी आप दे दें, आपकी अपनी मर्ज़ी का नाम हो सकता है, ओके। अब वो सिलेक्शन क्या हुई, सेव हो गई है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने इसको लोड किया दोबारा से, इस इमेज को, इस लेयर को। लेट्स सी आप कोई और भी काम कर रहे हैं, लेट्स सी यू आर डूइंग समथिंग एल्स। अब आप क्या करना चाहते हैं, आपने कहा यार मैं उसको दोबारा सेलेक्ट करना चाहता हूँ। सेलेक्ट करें, आप सिलेक्शन में जाएं, यहाँ पर लोड सिलेक्शन के ऑप्शन है,
इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो सिलेक्शन आपकी होगी नोट सिलेक्शन जो हमने बनाई थी, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। यहाँ से ओके करेंगे, वो सिलेक्शन आपकी लोड हो जाएगी। ऑलराइट, इस ईजी। अच्छा, एक वो चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, हम इस सिलेक्शन को ग्रो कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक ये यहाँ पर ऑप्शन है मेक वर्क पाथ, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्शन आपकी वर्क पाथ में कन्वर्ट हो जाती है। ऑलराइट, पिक्सल आप दे सकते हैं, हम इसको ओके करते हैं। अब आपका ये क्या हुआ, समझ लें कि आपके पेन टूल की मदद से आपने एक वर्क पाथ जो है वो बना लिया है। अब आप अगर इधर से टूल लें, एडिटिंग टूल, ओके, पेन टूल आप ले सकते हैं। आप यहाँ से जो है पाथ सिलेक्शन टूल ले सकते हैं, तो उस पाथ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस। आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, आप उसको मूव कर सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर एग्जांपल अगर आपने इसके अराउंड टेक्स्ट लिखना है। हाँ, अभी हम क्या करते हैं, ये सिलेक्शन हमने बनाई, इसको थोड़ा सा ग्रो कर लेते हैं। हाँ, एक और इफ़ेक्ट चले हम इसी के ज़रिए से पढ़ लेते हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं, अच्छा ये इमेज मैंने लोड की थी इस तरह से, तो मैं इसको रिवर्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन वो सेफ़ है ऑलरेडी, मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं इस पिक्चर के अराउंड टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ। तो इसको पहले मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट सब्जेक्ट, तो ये सेलेक्ट सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इस सिलेक्शन को मैं थोड़ा सा ग्रो कर लूँगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा बाहर, लाइक ऑफसेट, काइंड ऑफ ऑफसेट। तो आप जाएंगे सिलेक्ट में और यहाँ पर आपके पास होगा ग्रो सिलेक्शन। मॉडिफाई में आपको बॉर्डर, स्मूथ, एक्सपैंड ये ऑप्शन मिलते हैं। आई थिंक एक्सपैंड भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रो भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रो करते हैं, ऑलराइट, थोड़ा सा ग्रो होगा। यहाँ पे उसने हमसे जो है वो वैल्यू नहीं पूछी, तो सिलेक्ट करते हैं, एक्सपैंड यूज़ कर लेते हैं, मॉडिफाई एंड एक्सपैंड। तो कितना एक्सपैंड करना है, हम कहते हैं जनाब हमें 10 पिक्सल वो एक्सपैंड कर दे। ओके करेंगे, दैट्स इट। अभी भी ये थोड़ा सा हुआ है 10 पिक्सल, आई थिंक हमें 50 पिक्सल ट्राई करना चाहिए। सेलेक्ट में जाते हैं, मॉडिफाई करते हैं, एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब है उसको फैलाना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सुकड़ना, अंदर की तरफ होगा ऑफसेट, एक्सपैंड बाहर की तरफ होगा, स्मूथ हो जाएगा, बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, फेदर दे सकते हैं। ऑलराइट, बॉर्डर का मतलब वही स्ट्रोक अगर आप देना चाहें, ओके करेंगे, स्ट्रोक जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ऑलराइट, काइंड ऑफ वेरी स्मॉल पिक्सल। हम इसको क्या करते हैं, अंडू करते हैं और इसको दोबारा से सिलेक्शन पे जाते हैं और इसको मॉडिफाई करते हैं और एक्सपैंड, इसको 50 पिक्सल्स कर देते हैं इस बार और ओके करते हैं, तो ये 50 पिक्सल एक्सपैंड हो गई। लेकिन क्योंकि हमने वो बॉर्डर दिया था तो इस वजह से ये डुअल हो गई। इसको हम अंडू करते हैं, ऑलराइट, कंट्रोल जी करते हैं, फिर हम जाते हैं सेलेक्ट में और एक्सपैंड, मॉडिफाई, एक्सपैंड, इसको हम 50 पिक्सल, ओके, नाउ इट्स ग्रेट। अब हम राइट क्लिक करके इसको वर्क पाथ में कन्वर्ट करेंगे। ऑलराइट, मेक अ वर्क पाथ एंड ओके। यहाँ से आप टेक्स्ट टूल लेंगे। ऑलराइट, टेक्स्ट टूल लेने के बाद आप टेक्स्ट टूल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी ये एरिया टाइप टूल है। ऑलराइट, टाइप ऑन अ पाथ, जब आप इस पाथ के ऊपर लाएंगे, कर्सर की जब शेप चेंज होगी, आप देखते हैं कि एक जो है वो शेप चेंज हो रही है। इसको क्लिक करेंगे और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट अराउंड पाथ लिख सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट अराउंड पाथ इन फोटोशॉप। ऑलराइट, तो इस तरह से एडिट कर सकते हैं टेक्स्ट को। ऑफ कोर्स यू कैन सेलेक्ट, यू कैन चेंज कलर, यू कैन मूव, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू विद दिस। ऑलराइट, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। लुक एट दिस, नाइस। ऑलराइट, तो ये सारे ऑप्शन हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं सिलेक्शन में। ठीक है, उसके बाद हम और देख लेते हैं और क्या ऑप्शन आपको मिलेगी सिलेक्शन में। सिलेक्ट करते हैं और राइट, सो राइट क्लिक करते हैं, डीसिलेक्ट हो गया। उसके बाद न्यू लेयर, फिल हो गया, स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं। जनरेटिव फिल हम अभी देखेंगे जब हम इमेज रिपेयरिंग पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं सिलेक्शन को मॉडिफाई कैसे करना है। ठीक है, इसको मैं बाय द वे टेक्स्ट को डिलीट कर सकता हूँ लाइक दिस। तो रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, सिलेक्ट इलिप्टिकल मार्क्यू टूल, सिंगल रो मार्क्यू टूल इज़ यूज टू सिलेक्ट हॉरिजेंटल 1 पिक्सल ओनली। ऑलराइट, ये आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप जो है वर्टिकली 1 पिक्सल सेलेक्ट करना चाहे तो वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे एक्सपैंड भी कर सकते हैं। बहुत रेयरली यूज़ करते हैं हम ये, वेब डिज़ाइनर वगैरह यूज़ कर सकते हैं इसको। उसके बाद अच्छा बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमें ना ही एलिप्टिकल चाहिए होती है सिलेक्शन, ना ही हमें जो है वो मार्क्यू रेक्टेंगुलर चाहिए होती है, हमें कुछ मैनुअल सिलेक्शन करनी होती है। मैनुअल सिलेक्शन करने के लिए फॉर एग्जांपल समझ लो कि मुझे इस ऑब्जेक्ट को जो है रिमूव करना है, या कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि बिल्कुल बैकग्राउंड के साथ मैच कर रहा हूँ, मुझे
लेट्स सी मुझे ये वाली जो ट्रायंगल है ये निकालनी है। अगर आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से ट्राई करते हैं मे बी यू विल नॉट गेट एग्जैक्ट रिजल्ट, क्योंकि ये मिक्स हो रहा है ना बैकग्राउंड के साथ। तो इस सिनेरियो में हम मैनुअल सिलेक्शन करते हैं। मैनुअल सिलेक्शन में जो पहला टूल है वो है लासो सिलेक्शन ब्रश टूल है। ये न्यू जो है टूल है इसमें एडोबी फोटोशॉप 2026 में। ये सिंपल ब्रश है, ऑलराइट। यू कैन जस्ट क्लिक एंड मूव, ऑलराइट, एंड यू कैन जस्ट हाईलाइट द एरिया विच यू वांट टू सिलेक्ट। तो वो क्या करेगा, उस एरिया की जो सिलेक्शन है वो बना देगा, ऑलराइट। सो इट्स वेरी हैंडी। अगर आप इस तरह की सिलेक्शन बनाना चाह रहे हैं तो सिलेक्शन बना देगा। इसको हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल डी सेलेक्ट करते हैं। तो दूसरा जो टूल है वो है हमारे पास लासो टूल, विच इज़ ओल्ड टूल। लासो टूल इज़ वेरी सिंपल, फ्री हैंड सिलेक्शन टूल है। अगर आप कहीं ऐसी सिलेक्शन कर रहे हैं, स्पेशल हम इमेज रिपेयर वगैरह में करते हैं जहाँ पे एक्यूरेसी हमें नहीं चाहिए होती सिलेक्शन में, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस सिलेक्शन को कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। कंट्रोल डी करते हैं। उसके बाद मोस्ट यूज्ड है ना वो है ये पॉलीगोनल लासो टूल। इसको मैं क्लिक करता हूँ। पॉलीगोनल लासो टूल आप नोड बाय नोड स्ट्रेट लाइन, एक पॉइंट आपने क्लिक किया, माउस छोड़ दिया, ये सीधी लाइन आपको देगा। कंट्रोल फिर आपने क्लिक किया, फिर क्लिक किया और फिर क्लिक किया। तो इस तरह से आपने क्या किया, अपनी मर्ज़ी से एक सिलेक्शन बना ली थ्रू स्ट्रेट लाइन। अब आप इसको फिल कर रहे हैं, आप फिल करना चाह रहे हैं, फिल कर लें, मूव, कॉपी, जो भी हमने फंक्शन अभी पढ़े हैं वो आप कर सकते हैं ईजिली विद दिस सिलेक्शन। स्पेशली ये पहले एक यही टूल होता था जिसकी मदद से हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है सिलेक्शंस भी बनाते थे। फॉर एग्जांपल इसमें मुझे अब यहाँ पे आपका रेक्टेंगुलर टूल काम नहीं करेगा, क्योंकि आप सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, मूव करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो कंट्रोल डी कहते हैं, यहाँ पर आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो इस सिनेरियो में हम पॉलीगोनल लासो टूल लेंगे और एक क्लिक हम यहाँ करेंगे, उसके बाद एक क्लिक यहाँ करेंगे। तो इस तरह से आप इजीली जो है वो सिलेक्शन कर सकते हैं। देन यू कैन कॉपी, मूव, व्हाटएवर यू वांट। लेट्स सी अगर आप कोई सिलेक्शन कर रहे हैं और कोई पॉइंट आपसे मिसप्लेस होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ क्लिक किया और आपने गलती से यहाँ क्लिक कर दिया, तो इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए आप बैक स्पेस की दबाएंगे, तो क्या होगा कि वो पॉइंट रिमूव हो जाएगा, ऑलराइट। इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, और अगर आप श्योर हैं कि आप इस पॉइंट से लास्ट पॉइंट को कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो डबल क्लिक करेंगे तो वो पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा, ऑलराइट। सो इस तरह से आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट। उसके बाद जो लास्ट टूल है वो है मार्क्यू सिलेक्शन टूल। मार्क्यू सिलेक्शन टूल जो है वो एक मैग्नेटिक लासो टूल है। मैग्नेटिक का मतलब है ये एजिस को खुद ब खुद फाइंड आउट करता है, लेकिन शार्प कंट्रास्ट होना चाहिए बैकग्राउंड में और आपके ऑब्जेक्ट में। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, ये एक शार्प कंट्रास्ट है बैकग्राउंड में, उसमें आप एक दफ़ा क्लिक करके सिर्फ आप मूव करते जाएं। काफ़ी लोग इस टूल को पसंद करते हैं, ठीक है, जस्ट लुक। लेकिन जहाँ पे मैच हुआ बैकग्राउंड का कलर आपके ऑब्जेक्ट से, वहाँ पर ये थोड़ा सा आपको गलत रिज़ल्ट देगा। तो ये टूल वहाँ पर यूज़ करें जहाँ पे आपका बैकग्राउंड और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प कंट्रास्ट में, एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हों, तो वहाँ पर आप यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इस मॉनिटर में आपको इस्तेमाल में आ सकता है। आपने क्लिक किया, मूव करें, ये देखो। इसका मतलब ये नहीं आप क्लिक नहीं कर सकते, यू कैन क्लिक ऑल्सो। इस तरह से आप क्लिक भी कर सकते हैं, मूव करेंगे। तो जहाँ जहाँ पर शार्प कंट्रास्ट होगा तो वहाँ पर आप ये टूल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपने इस तरह से माउस मूव कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली नोड वहाँ पर भी प्लेस कर देगा, ठीक है। बैक स्पेस करेंगे पॉइंट्स को डिलीट करने के लिए, होल्ड करेंगे, पॉइंट्स सारे डिलीट होते जाएंगे, ऑलराइट। सो ये वाला टूल भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो सिलेक्शन टूल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ डिपेंड करता है रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और रिक्वायरमेंट और ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, जो कि हम पहले दिन से यूज़ कर रहे हैं। दैट नाउ इसके बारे में आप काफ़ी जान चुके हैं। सिर्फ आपने ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग, ऑब्जेक्ट के अराउंड एक विंडो बनानी है और वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आपका सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप सिर्फ विंडो बनाएंगे, वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये काफ़ी यूज़फुल है। कुछ लोग समझते हैं कि हम सेलेक्ट सब्जेक्ट क्यों नहीं करते। हाँ, सेलेक्ट सब्जेक्ट अगर आप करते हैं तो क्या होगा, सेलेक्ट सब्जेक्ट, तो इस लेयर में जो आपका सब्जेक्ट है वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन समझ लो मुझे सिर्फ ये सिलेक्ट करना है, ये वाला जो है एरिया, तो फिर आप क्या करेंगे, आप सिर्फ इसके ऊपर
विंडो बनाएंगे तो वो सिर्फ यही वाला क्या होगा, सिलेक्ट होगा, देन कंट्रोल जे, सो ये कॉपी हो जाएगा। तो इस तरह से आप इजीली ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो है आपके पास क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल ये भी काइंड ऑफ ब्रश की तरह काम करता है, जिससे आप जो है सिलेक्शन को, सिमिलर सिलेक्शन को ग्रो कर सकते हैं। लेट्स सी फॉर एग्जांपल आई वांट टू सेलेक्ट दिस लेडी। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे क्विक सिलेक्शन टूल और आप क्या करेंगे, क्लिक करके मूव करेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ उसको सिमिलर पिक्सल्स मिलेंगे वो सिलेक्शन आपकी ग्रो होती जाएगी और वो सिलेक्शन बढ़ती जाएगी। लुक एट दिस, वेरी नाइस, आई यूज़ दिस वन। अगर आप जो है वो ब्रश का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका ब्रश का साइज़ है, यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं एंड यू कैन ईजीली ग्रो योर सिलेक्शन। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर इस तरह से आपने सिलेक्शन जो है वो मॉडिफाई करनी हो तो किस तरह से मॉडिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से ज़्यादा सिलेक्ट हो जाए तो उसको कैसे मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो ब्रश टूल भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो टूल है वो है आपके पास मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल शॉर्टकट कीज़ आप देख सकते हैं, हर टूल के सामने लिखी हुई है, इसकी W शॉर्टकट की है। मैजिक वैन टूल विल सेलेक्ट द सिमिलर कलर। तो जहाँ जहाँ उसको सिमिलर एक कलर मिलेगा वहाँ वो सिलेक्शन बना देगा। टॉलरेंस आप मतलब कि कितना एग्जैक्टली मैच करना चाहते हैं, यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हैं। तो ये सिमिलर कलर 100% मैच करना है तो 100% टॉलरेंस यहाँ पे 0 कर सकते हैं कि मुझे 100% एग्जैक्ट कलर चाहिए। क्लिक करेंगे, देखें ये वाला कलर सेलेक्ट हो गया। तो ये भी हम जहाँ पर आप डैम श्योर है कि एक ही कलर है, क्लिक करेंगे और राइट तो वही कलर जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा मैजिक वैन की मदद से। टॉलरेंस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, फिर उससे थोड़ा मिलते जुलते कलर्स जो होंगे वो भी सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं कंट्रोल जे की मदद से एंड यू कैन मूव ऑल्सो लाइक दिस। तो मैजिक वैन टूल आप सिमिलर कलर्स सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं सिलेक्शन मॉडिफिकेशन की। अब होता ये है कि जब आप एक सिलेक्शन बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि वो दूसरी सिलेक्शन बनाते हैं तो पहले वाली क्या होती है, गायब हो जाती है। लेट्स सी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाता हूँ, सो दूसरी सिलेक्शन अगर मैं बनाता हूँ तो क्या होती है, पहले वाली गायब हो जाती है। तो इसके लिए यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन हैं, ये हर सिलेक्शन टूल के साथ आपको मिलेंगे। पहला नॉर्मल सिलेक्शन है, इसका मतलब है कि अगर आप कोई भी दूसरी सिलेक्शन बनाएंगे तो पहले वाली डिसअपेयर हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन ऐड टू सिलेक्शन है, ऑलराइट, इसका मतलब ये है कि अगर आप सिलेक्शन ऑलरेडी बनाई है उसमें एक और सिलेक्शन को ऐड करना है तो क्या है, आप ऐड कर सकते हैं इस तरह मल्टीपल सिलेक्शन। अगर वो सिलेक्शन ओवरलैप होगी तो मर्ज हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से सिलेक्शन मर्ज होती हुई चली जाएगी अगर आप इस बटन को दबा देते हैं ऐड टू सिलेक्शन, जो कि शिफ्ट प्रेस करके भी अचीव किया जा सकता है। दूसरा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन है, अगर आप कोई भी सिलेक्शन बनाएंगे तो जहाँ पर ये सिलेक्शन जाएगी उसको सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द प्रीवियस सिलेक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल डी सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सिलेक्शन है, उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन करते हैं ये, और एक और सर्कल इसके साथ आप बना देते हैं तो ये जो बना रहे हैं सर्कल ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इस वाले सर्कल में से। ऑलराइट, सो यू कैन अचीव दिस रिजल्ट। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं ईजीली लाइक दैट। इंटरेस्टिंग। लास्ट ऑप्शन जो है वो है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब है कि दो सिलेक्शन के दरमियान जो ओवरलैपिंग पार्ट होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, अंडू करते हैं, ये वाली ऑप्शन आप क्लिक करते हैं और जब आप देखेंगे क्रॉस का साइन आएगा तो ओनली यू विल गेट दिस रिजल्ट। अगर आपने ये सारे फंक्शन शॉर्टकट की, मैं प्रेफर शॉर्टकट की ही करता हूँ, लेकिन अगर आप एक जैसा काम कर रहे हैं जो है काफ़ी लंबे टाइम तक, फिर आप इधर से एक्टिवेट कर दें ताकि आपको की प्रेस ना करनी पड़े। अब सिनेरियो ये था कि जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से लाइक दिस, सो कुछ एरियाज़ जो है वो सही तरह से सिलेक्ट नहीं हुए थे, हाँ लाइक दिस। अब मुझे ये वाला एरिया जो है क्या करना है, ऐड करना है इसमें। तो आप क्या करेंगे, मैं ज़्यादातर क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ करता हूँ, प्लस है मतलब कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्टिव है ऐड टू सिलेक्शन। अगर आप समझ लें कि न्यू सिलेक्शन है तो आप होल्ड करेंगे शिफ्ट की होल्ड करेंगे तो क्या होगा, ये एरिया सिलेक्शन में ऐड हो जाएगा लाइक दिस। आप जो है ब्रश का साइज़ कम कर सकते हैं लेफ़्ट ओपन ब्रैकेट की मदद से, यहाँ पे शॉर्टकट की आप देख सकते हैं। ऑलराइट, फिर आप क्या करेंगे, आप जो है शिफ्ट प्रेस करेंगे ऐड टू सिलेक्शन, तो इस तरह से सिलेक्शन ऐड हो जाएगी। ठीक है, ब्रश को कम साइज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको
सिलेक्शन को और ज़्यादा रिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर आपने माइनस करना है तो आप ऑल्ट दबाएंगे तो ये वाली सिलेक्शन इस तरह से माइनस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो शिफ्ट के साथ सिलेक्शन ऐड होती है, माइनस के साथ सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट होती है, ठीक है, ऑल्ट के साथ। सिंपल अल्फाज में फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, ये मुझे ऐड करना है, ब्रैकेट से ब्रश का साइज़ बड़ा किया, शिफ्ट दबाया क्योंकि यहाँ पर न्यू सिलेक्शन है। शिफ्ट अगर आप दबाएंगे तो क्या होगा, तो वो सिलेक्शन यहाँ पर इस तरह से ऐड हो जाएगी, लाइक दैट। और आसान इसको कर देते हैं, अगर आपने एक सिलेक्शन बनाई है, ओके, न्यू सिलेक्शन है फॉर एग्जांपल, मेक श्योर करें जब भी सिलेक्शन बना रहे हैं न्यू सिलेक्शन एक्टिव हो। ये सिलेक्शन बनाई, इसमें ऐड करना है, शिफ्ट दबाएं, सिलेक्शन ऐड हो जाएगी, ऑल्ट दबाएं, सिलेक्शन जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और ऑल्ट एंड शिफ्ट अगर दोनों दबाएंगे तो वो इंटरसेक्ट होगी, ठीक है, सिलेक्शन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन पे काम कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स जब भी हम सिलेक्शन बनाते हैं तो मॉडिफाई उसको लाजमी करना होता है, तो वो हम इस मेथड के ज़रिए से करते हैं। अब ये सारे टूल यूज़ कर सकते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ से एक पेन टूल था, पेन जो है पॉलीगोनल लासर टूल, सॉरी, अगर इसकी मदद से आपने ये कोई सिलेक्शन बनाई है, ठीक है, अब आप ये वाला एरिया रिमूव करना चाहते हो सिलेक्शन में से, तो आप इस टूल को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप जो है वो ऑल्ट प्रेस कर सकते हो, माइनस साइन आ जाएगा, इधर से आपने क्लिक किया, इधर से क्लिक, और ये वाली सिलेक्शन उस प्रीवियस में से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो सिलेक्शन, कोई भी सिलेक्शन टूल हो, उसमें आपको ये 4 ऑप्शन मिलते हैं लाजमी, जिसमें आपका न्यू सिलेक्शन है, ऐड टू, सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट सिलेक्शन। ये आप हर सिलेक्शन के साथ विद द कम्बिनेशन ऑफ शिफ्ट ऑल्ट की मदद से यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी स्पीड को इंक्रीज़ करेगा। ऑलराइट, हर सिलेक्शन के साथ बाय डिफ़ॉल्ट फेदर टूल भी आपको मिलता है। अगर आप पहले से ही डिसाइड करना चाहते हैं, पहले से ही डिसाइड कर लें, तो आप जब बनाएंगे सिलेक्शन तो ऑलरेडी फेदर उसके ऊपर अप्लाई होगा, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, क्योंकि फिर ये हमेशा ही यहाँ पे रहेगा। तो रिकमेंडेड यही है कि आप क्या करें, इधर से इसको रिमूव करें, और जब आपको फेदर की ज़रूरत हो तो फिर आप राइट क्लिक करके जो है वो फेदर उसके ऊपर अप्लाई करें। दैट इज़ सेफ मेथड, ओके। तो यहाँ से आप कर सकते हैं लाइक दैट, ओके। तो यहाँ तक जो है सिलेक्शन टूल, आई होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो अब आपने कोई भी चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी हो या एक्सट्रैक्ट करनी हो किसी भी इमेज से, सो यू कैन यूज़ एनी रिकमेंडेड सिलेक्शन टूल, ऑलराइट। अच्छा, इसका एक और बात आपको बताता चलूँ कि आप जो है मल्टीपल सिलेक्शन टूल को कंबाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सिलेक्शन टूल आप जो है वो इस्तेमाल में लाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करना चाह रहे हैं, कोई और सिलेक्शन टूल इसके ऊपर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, आप मैजिक वैन टूल लेते हैं। अगर आप शिफ्ट दबाएंगे, सो मैजिक वैन टूल इस टूल के साथ काम कर रहे हैं, ऑलराइट। सो यू कैन कंबाइन मल्टीपल selection tool, all right, with the shift key, with the alt key, does not matter, all right. So hopefully selection tools clear हो गए होंगे। इसको हम सिंपल जो है फिल कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फिल, all right, मेक श्योर करें लेयर वही सिलेक्ट हो। फिल जो है आपके पास ऑप्शन क्यों नहीं आ रही, और राइट, नो प्रॉब्लम, हम सेम टूल सिलेक्शन टूल लेते हैं, यहाँ से मार्क्यू सिलेक्शन टूल, और लेयर करंट है, और राइट क्लिक, फिल ऑप्शन। बाय द वे फिल ऑप्शन आपको एडिट और यहाँ से भी मिल जाएगी, शिफ्ट F5 शॉर्टकट की है। अब मैं यहाँ पर कलर फिल करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ से भी कलर फिल करते हैं ना, यहाँ से सिलेक्ट करके कोई भी कलर, तो पूरा कलर फिल हो जाता है। आप क्या कर सकते हैं, आप ब्लेंडिंग मोड भी चेंज कर सकते हैं। ओके करते हैं, ओके, तो फिल पूरा हो गया। चलें ब्लेंडिंग कलर, हम ब्लेंडिंग मोड्स डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन राइट नाउ फिल करें और यहाँ से ब्लेंडिंग मोड है इसको चेंज कर लें। हाँ, डार्कन, मल्टीप्लाई यहाँ से करें, ओके, और वो कलर उसके अंदर फिल हो जाएगा। फिर करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से कलर चूज़ कर लेते हैं, और राइट दिस वन, और यहाँ से हम जो है फॉर एग्जांपल सॉफ्ट लाइट करते हैं और ओके करते हैं, तो वो कलर इस तरह से फिल हो जाएगा, विच लुक प्रीटी नाइस, ठीक है। तो ये था आपका सिलेक्शन टूल। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं जनरेटिव AI की, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप पिक्सल्स को सिलेक्ट करते हैं और आप कुछ जनरेट करना चाहते हैं, तो कैसे जनरेट करेंगे। सबसे पहले एक मैं न्यू डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ। जैसे आप न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ये कॉन्टेक्चुअल टास्क बार पे आपको कुछ ऑप्शन नज़र आते हैं। एक तो है इंपोर्ट इमेज, दूसरा है जनरेट इमेज। जनरेट इमेज आपको हेल्प करता है AI की मदद से न्यू इमेज जनरेट करने के लिए। जनरेट इमेज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो आपसे पूछेगा प्रॉम्प्ट, यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं।
कंटेंट की टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टाइल आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं एक फ़ोटो क्रिएट करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, या आप लिख सकते हैं स्टूडेंट वेयरिंग विंटर क्लॉथ्स होल्डिंग बुक्स, ऑलराइट, एंड मुझे फ़ोटो चाहिए। अगर आप स्टाइल कोई आप यहाँ से रिकमेंड करना चाह रहे हैं उसको रिकमेंड कर सकते हैं। यू कैन चूज़ ऑल्सो द रेफरेंस। लेट्स सी जनरेट। अब वो इस पूरे साइज़ पे जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इस पर एक इमेज जो है AI की मदद से जनरेट करके दे देगा, विच इज़ वेरी वेरी रियल एंड ऑसम। लुक एट दिस, वाओ, इट्स वेरी नाइस। आप इसको अपनी, दे आर टोटली फ्री, नो कॉपीराइट इशू विल फेस, ओके। आप इसको सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट का जो है इसका बैकग्राउंड रिमूव करें, PNG सेव करें, दिस इज़ योर ओन चॉइस, ठीक है। इधर से आपको जो भी पसंद आता है फॉर एग्जांपल उसको आप क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। और अगर आप स्टिल कोई स्टाइल चेंज करना चाहते हैं विद रेफरेंस टू अनदर ऑब्जेक्ट, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टाइल का चूज़ कर सकते हैं, कोई और रेफरेंस जो है दे सकते हैं। उसके बाद जनरेट करेंगे, देन वो उसका स्टाइल, उस फोटो का स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई करके इसको जनरेट कर देगा, ऑलराइट। सो इट्स क्वाइट अमेजिंग। और आप फ्री कॉपीराइट इमेजेस जो है वो जनरेट कर सकते हैं इस कमांड की मदद से। एंड लेट्स सी ये उसके स्टाइल जो है किस तरह से कॉपी करता है। वाओ, इट्स ग्रेट, इट्स ऑसम, नाइस, ऑलराइट। सो वाओ, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। इसको हम क्या करते हैं, इसको आप जो है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, ऑलराइट, ऑब्जेक्ट्स का सेलेक्ट करें, इसका बैकग्राउंड रिमूव करें, एक एडवर्टाइजमेंट बनाएं, एंड यू आर फ्री टू यूज़ दिस इमेज। Ctrl J, देन यू कैन हाइड इट, ऑफ कोर्स। फिर आपको उसको रीसाइज कर सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन advertisement, alright, like that is very nice, very beautiful image and realistic image, ठीक है। तो इस तरह से आप जनरेट कर सकते हैं। एक और जनरेटिव AI है कि आप कोई भी सिलेक्शन जब आप बनाते हैं, लेट्स सी इफ़ यू विल मेक एनी सिलेक्शन विद द सिलेक्शन टूल, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है जनरेटिव फिल। इसका मतलब है कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ इस एरिया में आपको क्या चाहिए। आप कहते हैं कि मुझे यहाँ पर पेंसिल्स चाहिए, आप पेंसिल लिखेंगे, जनरेट करेंगे, वो इस एरिया में आपको बैकग्राउंड से मैच करके पेंसिल्स जो है वो जनरेट करके देगा, ऑप्शंस देगा आपको जो ऑप्शंस पसंद आती है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं चेंजेस, ऑलराइट। डिपेंड करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर पर, इंटरनेट कनेक्शन पर, ऑलराइट, देन इट विल क्रिएट। वाओ, इट्स लुक सो रियलिस्टिक। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। वाओ, इट्स अमेजिंगली मैच्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट, ये सेपरेट लेयर है बाय द वे उसने क्रिएट किया है, आप इसको मूव कर सकते हैं बैकग्राउंड के साथ, उसने आपको एडजस्ट करके दिया। इट्स क्वाइट अमेजिंग। यहाँ पे हमें एक माउस चाहिए, हम उस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं, इधर से हम सिलेक्ट करते हैं ये वाला एरिया, ऑलराइट, एंड देन जनरेटिव फिल, एंड हियर वी कैन राइट मैक माउस, और यू कैन राइट एनीथिंग। लेट्स सी कि ये क्या क्रिएट करके देता है। एनी हाउ हमें कंप्यूटर माउस लिखना चाहिए था, लेट्स सी। सो मैक हमने लिखा है, उसकी जगह हमें कुछ और ना क्रिएट करके दे दे। एनी हाउ लेट्स सी, वेट टिल प्रोसेस इज फिनिश। वाओ, इट्स सो अमेजिंग, ऑलराइट, बिल्कुल मैच कर रहा है सीन के साथ, एंड इट्स सो अमेजिंग एंड इट्स सो रियलिस्टिक। आई जस्ट लव इट, ओके। सो इस तरह से आप जनरेटिव AI का फीचर यूज़ कर सकते हैं एडोबी फोटोशॉप में सिलेक्शन टूल की मदद से। अब हम बात करते हैं क्रॉप टूल के बारे में कि क्रॉप टूल को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं फोटोशॉप में। एक चीज़ जहन में रखिएगा कि क्रॉप टूल जो है वो एक पूरे आर्टबोर्ड को क्रॉप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कैनवस को क्रॉप करने के लिए। अगर आप एक पर्टिकुलर लेयर को, इंडिविजुअल एक लेयर को क्रॉप करना चाहते हैं तो वो नहीं होता फोटोशॉप में। इसको मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप क्रॉप टूल से क्लिक करते हैं तो एक जो है फ्रेम आपके सामने बनकर आ जाता है कि इतना हिस्सा वो इसको क्रॉप करने लगा है। क्रॉप टूल लेंगे, यहाँ से आप डिफरेंट रेशो सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यूट्यूब थंबनेल के लिए आप बना रहे हैं 16:9 आप इधर से सिलेक्ट सकते हैं, 1:1 सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोफाइल पिक्चर के लिए आप 5:7 के रेशो प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 4:5 एक यूनिट का डिफरेंस है, ये भी आप कर सकते हैं। 2:3 ये आप रेशो फॉर प्रिंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऑलराइट।
रेशो सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऑलराइट। तो ये आपका क्या होगा, क्रॉप हो जाएगा। इस तरह से इमेज क्रॉप हो चुका है। ये डिस्ट्रक्टिव क्रॉप कहलाता है कि जो पिक्सल्स आपके क्रॉप हुए हैं वो परमानेंटली डिलीट हो चुके हैं। मतलब कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है वापस आने की या उनको पिक्सल्स को वापस लाने की। तो इससे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने का ये तरीका है, मैं अंडू करता हूँ इसको, ठीक है। क्लिक करने के बाद अंडू करते हैं, Ctrl+Z। जब आप क्रॉप कर रहे हैं, आप अगर मैनुअल क्रॉप करना चाहते हैं, लाइक आप अपना कोई एरिया डिफाइन करना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से विड्थ एंड हाइट रेजोल्यूशन, ठीक है, WNH, इस पर आप क्लिक करेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ से आप क्लियर कर देंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। आप इधर से क्या कर सकते हैं, सिंपल क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं। ऑलराइट, इसको मैं अंडू करता हूँ अगेन। तो यहाँ से हमने क्रॉप टूल लिया, विड्थ एंड हाइट, देन यू कैन ड्रॉ योर ओन फ्रेम, ठीक है। कोई भी फ्रेम आप बनाओगे जिसमें आपने रेक्टेंगुलर करना है। अब क्रॉप करने से पहले यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसको कहते हैं डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल, मतलब कि जो क्रॉप पिक्सल है इनको परमानेंटली डिलीट कर दे। अगर आपको नहीं करना, नॉन डिस्ट्रक्टिव क्रॉपिंग करनी है, तो इसको अनचेक करें और यहाँ से आप इसको क्लिक कर दें। अब आपका इमेज क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो पिक्सल्स हैं ऑलरेडी देयर, यू कैन मॉडिफाई एनी टाइम। लुक एट दिस, वाओ, दिस इज़ ब्यूटीफुल एंड इट्स ऑल्सो नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ क्रॉपिंग इमेज। अब यहाँ से कॉन्टेक्चुअल टास्क बार जो आपके सामने आ रही है, यहाँ से भी आप रेशो सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और बहुत ही हैंडी है ये कॉन्टेक्चुअल टास्क बार का यूज़। सेलेक्ट करने के बाद आप इधर से डन करेंगे और वो क्रॉप हो जाएगा। क्रॉप ना सिर्फ क्रॉप करता है बल्कि आपका इमेज का साइज़ भी कम करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको अंडू करता हूँ, ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, इमेज और इमेज साइज़। अगर आप यहाँ से आप इमेज का साइज़ देखें तो 9 MB इसका साइज़ दिखा रहा है। ऑलराइट, इसको हम ओके करते हैं और हम इसको ऐसे स्मॉल क्रॉप कर देते हैं, ओके करते हैं। देन इफ़ यू गो एंड चेक फाइल एंड इमेज साइज़, ठीक है, यहाँ से इमेज और इमेज साइज़, यहाँ देखोगे आप उसका साइज़ भी डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो क्रॉप करने से ना सिर्फ आप जो है अनवांटेड एरिया को डिलीट कर सकते हैं बल्कि आप फाइल का साइज़ भी कम कर सकते हैं। ऑलराइट, Ctrl+Z करता हूँ, अंडू करता हूँ, वापस फाइल बैक एस्केप करेंगे, नो क्रॉप, Ctrl+0 करेंगे, फिट टू स्क्रीन। उसके बाद क्रॉप में आपके पास क्या ऑप्शन है, आप क्रॉप टूल क्लिक करके डिलीट क्रॉप पिक्सल, यहाँ पे कुछ ग्रिड्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, सिंपल ग्रिड यूज़ कर सकते हैं, रूल ऑफ थर्ड यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, गोल्डन स्पाइरल आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक मैनी ऑप्शंस आर देयर, ठीक है। रूल ऑफ थर्ड मोस्टली यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं कि कौन सा हिस्सा जो है आपका, कौन सा इमेज में कौन सा पार्ट मोस्ट प्रोमिनेंट है, आप उसको फिक्स कर सकते हैं अकॉर्डिंगली जो है रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये हिस्सा आपका इतना क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। एक और ऑप्शन भी है इसमें, आप इमेज को स्ट्रेट करने के लिए भी जो है हम क्रॉप टूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसका क्या मकसद है, उसका मकसद ये समझ लें। अब यहाँ पर हम इमेजिन कर लेते हैं ये जो लाइन है इसको हम स्ट्रेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये समझ लें थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं है, कोई भी इमेज अगर टेढ़ा है, होराइजन लाइन है या इस तरह से स्ट्रेट लाइन है। क्रॉप टूल पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले अपनी रेशो आप सेलेक्ट कर लेंगे किस रेशो में क्रॉप करना है। उसके बाद यहाँ पर एक टूल है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटन टूल, इसको आप क्लिक करेंगे और आप एक लाइन बना देंगे। अब इसका काम यह है कि इस लाइन को सीधा करेगा। अब लाइन ऑफ कोर्स टेढ़ी होगी, अब इस लाइन को अपने हिसाब से ये सीधा करेगा। देखो यहाँ से जो फासला है वो इक्वल, स्पेस इक्वल हो चुकी है और थोड़ा सा स्लाइटली से चेंज किया है, इमेज को स्ट्रेट किया है और उसी रेशो के अंदर रखा है। इसको आप डन करेंगे तो ये इमेज आपका क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी रेफरेंस लाइन, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, आप चूज़ कर सकते हैं अपने इमेज में। अगेन आप क्रॉप टूल पे क्लिक करते हैं, स्ट्रेटन पे क्लिक करते हैं, इस टाइम आप जो है ये वाली लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसका काम ये है इस लाइन को स्ट्रेट करना है। दैट्स इट, जो भी लाइन आप जहाँ भी ड्रॉ करेंगे उस लाइन को, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो, उसको स्ट्रेट करेगा। इसको आप क्लिक करेंगे, ओके। ऑलराइट, एक और ज़बरदस्त फीचर जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एडोबी फोटोशॉप में और क्रॉप में, बेसिकली यू कैन डू एक्सपैंड क्रॉप, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको 1 by 1 करता हूँ, ऑलराइट, मुझे थोड़ा सा ये इमेज काटनी भी नहीं है, क्रॉप भी नहीं करनी, और मुझे थोड़ा सा एरिया ऐड करना है। फॉर एग्जांपल आई वांट टू फिल दिस एरिया,
आप देखते हैं AI यहाँ पर किस तरह से काम करता है। फिल यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे है जनरेटिव एक्सपैंड। दिस इज़ अ न्यू ऑप्शन इन फोटोशॉप। जस्ट आप इसको क्लिक करें और इधर से आप करें इसको ओके। नाउ यू विल सी इट विल ट्राई टू एक्सपैंड योर इमेज एज पर योर क्रॉप्ड एरिया। देखते हैं रिज़ल्ट किस तरह से हमें मिलता है इसका जनरेटिव एक्सपैंड में। It will add more pixels to it and it will try to fix it. Wow, amazing, beautiful. तो आप इस तरह से जनरेटिव एक्सपैंड का यूज़ कर सकते हैं और अपने पिक्सल्स को बढ़ा सकते हैं, अपनी इमेज को बढ़ा सकते हैं। ऑलराइट, अगर आप जनरेटिव एक्सपैंड नहीं यूज़ करना चाह रहे, ये देखें इसने एडिशनली जो है यहाँ पर बना दिया है। एक और ऑप्शन जो कि पुराना हम यूज़ करते थे वो है जनरेटिव फिल। इसको हम इस तरह से करते हैं और फॉर एग्जांपल नाउ आई वांट टू फिल दिस, ओके, कंटेंट अवेयर फिल। इधर आप क्लिक करेंगे कंटेंट अवेयर फिल। अब ये क्या करेगा, आप सराउंडिंग से अपने पिक्सल्स लेगा और इसको ट्राई करेगा टू फिल आउट एंड थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, वाओ, बट यहाँ पर थोड़ा सा आई गेस डिफरेंस है। बट एनी हाउ जो भी ऑप्शन अच्छा रिजल्ट देती है, आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, एक और ऑप्शन हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ओपन करते हैं एक इमेज, तो समझ लेते हैं ये हमारे पास एक फ़ोटो है लाइक दिस, ये वाला, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका साइज़ देख लेते हैं। इमेज में जाते हैं और इमेज साइज़, ओके, और इस टाइम इसका 68 है। इसको कैंसिल करते हैं, इसको थोड़ा सा हम एक्सपैंड करते हैं। हम इसको रेशो ही रखते हैं, ओरिजिनल रेशो, जो इसकी ओरिजिनल रेशो है, इसको थोड़ा सा हम इस तरह से एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। बाय द वे, एक्सपैंड करने से पहले हम पिक्सल्स भी देख लेते हैं। इमेज में जाते हैं, इमेज साइज़, और पिक्सल जो है 6016 है और 68 है, ठीक है, ये याद रखिएगा, 6016। इसको हम एक्सपेंड करते हैं लाइक दैट, ओके। यहाँ से हम करते हैं एक्सपैंड, जनरेटिव एक्सपैंड एंड व्हाट हैपन, ओके। इसको आप सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आप क्लिक करते हैं एक्सपैंड एंड जस्ट फिनिश इट। सो लेट्स वेट एंड विल सी ऑल्सो कि इसका साइज़ बड़ा हुआ है या पिक्सल्स इंक्रीज हुए हैं या नहीं। लेट्स सी, लेट्स डू एक्सपेरिमेंट एंड चेक व्हाट विल हैपन, ओके। सो थोड़ा सा वेट करते हैं। अगेन कंप्यूटर के हार्डवेयर पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेगा, और उसके बाद वाह, ब्यूटीफुली एड न्यू पिक्सल्स। सो इमेज में जाते हैं, इमेज में इमेज साइज़ चेक करते हैं फ्रॉम 60 to 90, वाह, एंड पिक्सल्स ऑल्सो इंक्रीज। पहले 6016 था, अब ये 68। मतलब कि जनरेटिव एक्सपैंड से फोटोशॉप उसमें पिक्सल्स ऐड करता है। ऑलराइट, एंड इट्स AI फीचर एंड इट्स न्यू फीचर इन फोटोशॉप। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्रॉप। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टूल जो कि है फ्रेम। ऑलराइट, फ्रेम टूल इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टूल इन फोटोशॉप। अब फ्रेम टूल किस तरह से काम करता है, पहले तो मैं आसान तरीके से आपको बता देता हूँ। फ्रेम टूल इज़ जस्ट लाइक अ पिक्चर प्लेस होल्डर। मैं इनको क्लोज कर देता हूँ। लेट्स क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट एंड फॉर द प्रिंट एंड आई विल टेक A4 साइज, ओके। फ्रेम टूल पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, जस्ट लुक एट द डेमो। सो फ्रेम टूल इज जस्ट लाइक अ पिक्चर प्लेस होल्डर। आप उसके अंदर पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं फ्रेम बनाकर। सिंपल है इसको मैनेज करना। आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिफरेंट फ्रेम की शेप्स हैं, इनमें से कोई भी आप फ्रेम की शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर एक फ्रेम बना लेता हूँ। कैसे पता चलेगा कि फ्रेम है, यहाँ से पता चलेगा जब इसमें दो लाइंस क्रॉस की तरह से होंगी। सो इस काइंड ऑफ प्लेस होल्डर। अब जो न्यू फीचर इसमें जनरेट इमेज, आप इमेज जनरेट कर सकते हैं, दैट वी हैव सीन ऑलरेडी। इंपोर्ट इमेज, इसमें इमेज हम लेकर आ सकते हैं, इसमें स्ट्रोक भी अप्लाई कर सकते हैं, दैट्स ग्रेट। इंपोर्ट इमेज पे क्लिक करते हैं, इमेज को सिलेक्ट करते हैं और इमेज जो है वो ऑटोमेटिकली इस फ्रेम में फिट हो जाएगा, ठीक है, आसान है। अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप क्या अंडू करें, आप जो है फ्रेम को सिलेक्ट करें, फ्रेम ऑलरेडी सिलेक्ट है, आप इमेज में जाके फाइल मेन्यू में जाके आप इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से इमेज। तो इमेज जो है वो क्या होगा, इमेज डायरेक्टली, नॉट इम्पोर्ट, यू हैव टू गो फॉर प्लेस इमेडेड। यहाँ से आप जो इमेज सेलेक्ट करेंगे, इमेज जो है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि वो इस फ्रेम में फिट हो जाए, ठीक है।
इस तरह से आप क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ पैनल से आप इस पर स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं, वरना कॉन्टेक्चुअल टास्क बार से भी कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, आप इधर से इसको बॉर्डर देंगे, ऑलराइट। यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं आप, ग्रेडियंट बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। आई लाइक दिस फीचर बाय द वे। तो यहाँ से आप उसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। पहले हमें बार बार जो है प्रॉपर्टी पैनल पर जाना पड़ता था चेंज करने के लिए। यहाँ से आप उसकी जो है लोकेशन चेंज कर सकते हैं, ऑलराइट। एंड द बेस्ट ऑप्शन, यू कैन रिप्लेस इमेज। यहाँ से उसके अंदर जो ऑलरेडी इमेज है उसको आप इधर से रिप्लेस कर सकते हैं। क्लिक करें, जनरेट इमेज, जनरेट कर सकते हैं, ऑलराइट। और इंपोर्ट इमेज पे क्लिक करते हैं एंड दैट्स इट। वाओ, रिप्लेस हो गया। अच्छा, अगर आप इस लेयर पैनल में देखें ना, यहाँ पर आपको फ्रेम नज़र आ रहा है। अगर बात हो रीसाइज़ करने की, अगर फ्रेम के अंदर इमेज को रीसाइज़ करना है तो यहाँ पर जो लेयर ऑप्शन है इसको आप सिलेक्ट करें, पिक्चर को सिलेक्ट करें, यू कैन रीसाइज पिक्चर। लुक एट दिस। फॉर्म के अंदर रीसाइज कर सकते हैं, आप उसको मूव कर सकते हैं, सिंपल। फ्रेम को रीसाइज करना है तो फ्रेम के ऊपर क्लिक करें, आप फ्रेम को रीसाइज कर सकते हैं इस तरह से, सिंपल, ऑलराइट। यहाँ से स्ट्रोक उसकी विजिबल हो जाएगी। अगर आपने दोनों को रीसाइज करना हो फिर क्या करेंगे, फिर आपको कंट्रोल टी करना होगा, ठीक है। एडिट में जाएंगे, फ्री ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी, देन यू कैन रीसाइज टुगेदर। वाओ, इट्स नाइस। अगर आपने फ्रेम में से पिक्चर को निकालना हो तो फिर क्या करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी डिलीट फ्रेम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूरे फ्रेम को डिलीट कर सकते हैं, सिंपल, फ्रेम डिलीट हो जाएगा, ऑलराइट। इसको मैं अनडू कर देता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है डुप्लीकेट फ्रेम, यू कैन डुप्लीकेट। जस्ट यहाँ पर नाम दे दें, एंटर करें और ये फ्रेम बन गया। इसको आप ड्रैग कर सकते हैं, इसके इमेज को रिप्लेस कर लें, ठीक है, जो कि आपका टाइम सेव करेगा, ठीक है। कोई और इमेज आप इसमें सिंपली फिल कर दें, आपका टाइम सेव हो गया। उसके बाद आप राइट क्लिक करके आप जो है यहाँ पर डुप्लीकेट हो गया, डिलीट हो गया, और फिट फ्रेम टू कंटेंट। और अगर ये समझ लें कि आपकी पिक्चर आपने इंपोर्ट की फ्रेम के अंदर और पिक्चर छोटी है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। अब हम क्या करते हैं, हम इसको डन करते हैं और इस फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक। आप फ्रेम को किस तरह फिट करना चाहते हैं, फिट फ्रेम प्रोपोर्शनली, तो आपका जो कंटेंट होगा वो फ्रेम में फिट हो जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से। उसके बाद अगर राइट क्लिक करके फिट फ्रेम टू कंटेंट, अब फ्रेम एक्चुअली ये ऑप्शन इनडिज़ाइन में अवेलेबल है फ्रेम के लिए। अब मैं इसको कंटेंट को सिलेक्ट करता हूँ और राइट इसको छोटा कर देता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार ये जो फ्रेम है वो मेरे कंटेंट के अकॉर्डिंगली फिट हो जाए। नो प्रॉब्लम, सिलेक्ट करेंगे फ्रेम को, राइट क्लिक करेंगे और फिट फ्रेम टू कंटेंट। वाओ, ब्यूटीफुल, राइट। सो कंटेंट के साथ आप फ्रेम को फिट कर सकते हैं, दैट्स वेरी वेरी नाइस ऑप्शन, ठीक है। और उसके बाद सेंटर कंटेंट इन द फ्रेम, ऑलरेडी फ्रेम कंटेंट मेरा सेंटर में है, बाय द वे आप सेंटर में भी कर सकते हैं। सो ये आपके ऑप्शन थे फ्रेम से रिलेटेड, आप यूज़ कर सकते हैं, ऑलराइट। अच्छा, एक और चीज़ देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एलिप्टिकल फ्रेम बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। तो अभी हम एक फ्रेम बनाते हैं, यहाँ से आपने चूज़ करना है और इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे और आप जो है इंपोर्ट इमेज कर लेंगे इधर से और यहाँ से एक इमेज उसके अंदर लगा देंगे, नाइस। उसके बाद आप एक और फ्रेम बनाएंगे, यहाँ से इस टाइम सेलेक्ट करेंगे एलिप्टिकल फ्रेम और सर्कुलर, शिफ्ट प्रेस करेंगे, ये दिखाएगा आपको स्क्वायर बट बनाएगा सर्कल। दोबारा इंपोर्ट इमेज करेंगे और यहाँ से एक और इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, इमेज इसमें फिट हो जाएगी, ऑलराइट। उसके बाद आप जो है मूव टूल से बाहर क्लिक करेंगे, दोबारा इस टूल को सिलेक्ट करेंगे, फिर फ्रेम की प्रॉपर्टीज़ कॉन्टेक्चुअल टास्क बार में नज़र आएंगी। फिर आप इधर से बढ़ा सकते हैं इसका बॉर्डर एंड यहाँ से आप ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, दैट्स अमेजिंग, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने दोबारा नहीं बनाना, आपने ऑल्ट होल्ड करना है, इसको कॉपी कर लेना है, ऑलराइट, नाइस। ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी, वाओ। सिलेक्ट करें, कंट्रोल टी प्रेस करें, इसको रीसाइज कर लें, छोटा कर दें, ठीक है। एंटर टू एक्सेप्ट, कंट्रोल टी टू रीसाइज, ऑलराइट। आफ्टर दैट एंटर टू एक्सेप्ट। आप शिफ्ट के साथ तीनों फ्रेम को सिलेक्ट कर सकते हैं, देन यू कैन रीसाइज देम टुगेदर। इधर से आप सिलेक्ट करें और यू कैन रीसाइज ऑल्सो, वाओ। उसके बाद जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप इसकी इमेज रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस इमेज।
इंपोर्ट इमेज और इधर से कोई और इमेज ले आएंगे, ऑलराइट, रिप्लेस हो जाएगी। दैट्स अमेजिंग। रिप्लेस इमेज एंड इंपोर्ट इमेज, ऑलराइट, यहाँ से आप रिप्लेस कर लेंगे इमेज दूसरी इमेज के साथ। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका टाइम सेव होगा। एक और ऑप्शन है इसमें, वो है कि आप किसी शेप को भी फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ट्रायंगुलर जो है वो फ्रेम है, आप बना सकते हैं लाइक दिस, सिंपल। देन यू कैन प्लेस पिक्चर इनसाइड। फिर यहाँ पर कुछ कस्टम शेप हैं, कस्टम शेप आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको भी आप फ्रेम में जो है वो क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑलराइट। अब इसके अंदर पिक्चर आपने इंसर्ट करनी है तो इंपोर्ट इमेज करेंगे, कोई भी इमेज आप सेलेक्ट करेंगे तो वो क्या होगी, उस ट्री के अंदर फिट हो जाएगी लाइक दिस। दैट्स ग्रेट। ओके, तो ये तो था फ्रेम टूल का इस्तेमाल। अब समझ लें, अगर आपके पास कोई शेप है, आप इलस्ट्रेटर से भी बाय द वे इंपोर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से क्रिएट कर लें, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ से पॉलीगॉन हम बना लेते हैं। अब हमें क्या है, इस पॉलीगॉन में पिक्चर इंसर्ट करनी है, इस पॉलीगॉन को फ्रेम में कन्वर्ट करना है। सिंपल है, इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगी कन्वर्ट टू फ्रेम, सिंपल, ठीक है। आप उस कन्वर्ट टू फ्रेम पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ये शेप है कन्वर्ट हो जाएगी फ्रेम में। इधर नाम दे दें, ओके करें, दैट्स इट, सिंपल। आप जो है आप इसको जो है कोई पिक्चर को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, बाय द वे। सिलेक्ट करें, इधर से ड्रैग कर दें, ओके, फ्रेम के अंदर सिंपल ड्रैग हो जाएगा, आसान है। पेन टूल से भी अगर आपने कोई शेप बनाई है इस तरह से, आप उस शेप को भी क्या कर सकते हैं, आप फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप शेप बना रहे हैं तो मेक श्योर करें आपने यहाँ से ऊपर से शेप सेलेक्ट किया हुआ हो, अदरवाइज़ वो पाथ बनाएगा। तो पाथ क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। शेप बनाई, राइट क्लिक किया और कन्वर्ट टू फ्रेम, ठीक है। तो कन्वर्ट टू फ्रेम आप इधर से सिलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन दिस वन, तो इधर से नाम दे देंगे, दैट्स इट, डन। अब आप इसमें इमेज जो है सेम इंपोर्ट इमेज और कोई भी इमेज आप लेकर आएंगे, ऑटोमेटिकली वो फिट हो जाएगा, ठीक है। तो मूव टूल से पहले बाहर क्लिक करेंगे, दोबारा से इसको सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार से इधर से आप क्या है स्ट्रोक दे सकते हैं, ऑलराइट। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज़ फ्रेम टूल टू इंसर्ट द पिक्चर इनसाइड एनी शेप, एनी काइंड ऑफ शेप। देन ईजीली आप उसको मूव कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं इनसाइड फ्रेम, ये उस फ्रेम के अंदर ही रहेगी। पिक्चर को रिप्लेस इजीली कर सकते हैं, ऑलराइट। जब आपने इमेज सेलेक्ट किया हुआ है, यू कैन फ्लिप ऑल्सो, देखें कॉन्टेक्चुअल बार पे आप फ्लिप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं किसी भी इमेज को, देन यू कैन एक्सेप्ट द रिजल्ट। सो ये बहुत आसान है, बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही यूज़फुल है फ़ोटोशॉप में किसी भी टाइप का फ्लायर या ब्रोशर बनाने के लिए, ऑलराइट। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसी से मिलती जुलती एक और ऑप्शन है जिसको हम क्लिपिंग मास्क कहते हैं फ़ोटोशॉप में, उसको देख लेते हैं किस तरह से करते हैं। आप समझ लीजिए कि आपके पास ऑलरेडी एक पिक्चर है, ठीक है, इस तरह से एक पिक्चर है और आपके पास एक ऑलरेडी एक शेप भी है। अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि ये जो पिक्चर है वो इस सर्कल में आ जाए। रूल ये है कि पिक्चर ऊपर होनी चाहिए, शेप नीचे होनी चाहिए। राइट क्लिक करेंगे पिक्चर के ऊपर और यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी पिक्चर जो है वो सर्कल के अंदर चली जाएगी, ठीक है। या आप एक और ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, आप इन दोनों के दरमियान ऑल्ट की प्रेस करें, देखें, हाँ, ये डाउनवर्ड एरो आ जाएगा, ये क्लिक करेंगे पिक्चर सर्कल के अंदर चली जाएगी, ठीक है। रूल सेम है कि आपका ऑब्जेक्ट जिसको अंदर डालना है वो इमीडिएटली उस लेयर के ऊपर होना चाहिए। जैसे कि ये हमारे पास शेप है, ये इमीडिएटली इस पिक्चर के नीचे है, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर है क्रिएट क्लिपिंग मास्क, लास्ट में ऑप्शन है ऑल्ट कंट्रोल एंड जी, ये आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, देन इट विल परफॉर्म। अगर रिलीज़ क्लिपिंग मास्क करना हो तो राइट क्लिक करेंगे, रिलीज़ क्लिपिंग मास्क, ऑल्ट कंट्रोल जी, वो ऑब्जेक्ट बाहर आ जाएगा। एक और चीज़ आपको बता दूं, फ़ोटोशॉप में आप जो है किसी भी लेयर के अंदर किसी भी लेयर को क्लिप कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर की तरह नहीं कि सिर्फ शेप में और टेक्स्ट में क्लिप होगा, यहाँ पे आप किसी भी लेयर इमेज में इवन के आप क्लिप कर सकते हैं, शेप में क्लिप कर सकते हैं, ऑलराइट। क्या मतलब कि मैं इधर से सिलेक्ट एंड सब्जेक्ट करके इस जो है
इमेज को इधर से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, Ctrl J, ये अब एक्सट्रैक्ट हो गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इस इमेज के अंदर किसी भी शेप को भी क्लिप कर सकता हूँ। ऑलराइट, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, शेप बना लेता हूँ लाइक दिस हाफ। इसमें हम कोई कलर फिल कर लेते हैं, सॉलिड कलर, लेट्स सी दिस वन। अब आप राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट क्लिपिंग मास्क। ऑलराइट, मूव टूल से दोबारा सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक और क्रिएट क्लिपिंग मास्क। ठीक है, तो राइट आफ्टर ऑन द टॉप है। ऑलराइट, सो हम ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं, कहाँ गया ऑप्शन, दिस वन। ओके, क्रिएट क्लिपिंग मास्क क्लिक करेंगे, ये देखें वो जो आपकी लेयर है वो नीचे वाली लेयर के अंदर चली गई है। ठीक है, दैट्स अमेजिंग। अगर आप सिंपल यहाँ से ब्लेंडिंग मोड चेंज करते जाएं तो आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे, राइट, दैट यू कैन यूज़। लुक एट दिस, वाह, नाइस। मतलब कि एक पिक्चर को अगर आपने ब्लैक एंड वाइट करना है, हाफ कलर दिखाना है, तो आप सिंपली एक शेप बनाएं, उसको उसके अंदर क्लिप कर दें और उस पर कलर का इफ़ेक्ट जो है वो ब्लेंडिंग इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं। दैट्स नाइस। अगर दोनों को लिंक करना है, शिफ्ट के साथ दोनों को लिंक करें इधर से और राइट क्लिक करके लिंक लेयर्स आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं ऑप्शन। इससे क्या होगा कि ये दोनों लिंक हो जाएंगी, आप इनको सिमल्टेनियसली मूव कर सकते हैं, ऑलराइट, रीसाइज कर सकते हैं। दैट्स अमेजिंग एंड वंडरफुल। ऑलराइट, सो क्लिपिंग मास्क इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड ऑप्शन एंड बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है, आप टेक्स्ट के अंदर भी एक इमेज को डालना चाह रहे हैं तो आप सिंपली डाल सकते हैं। सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इधर से ले लेते हैं दिस वन। ऑलराइट, तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, एक इमेज लेकर आते हैं, फाइल, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं चेंज को, फाइल एंड प्लेस एम्बेडेड, एंड यहाँ से हम इमेज सेलेक्ट करते हैं, दैट्स इट। इमेज टॉप पर है, उसके राइट क्लिक करते हैं, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, and look at this, your picture will go inside text. All right, that's how you can use the clipping mask in Photoshop, which is amazing and wonderful. अब हम बात करते हैं लेयर स्टाइल्स और इफ़ेक्ट्स के बारे में इन फोटोशॉप, और उन इफ़ेक्ट्स को यूज़ करते हुए हम यूट्यूब थंबनेल बनाना सीखते हैं। तो गूगल में अगर आप लिखेंगे यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन तो आपको बहुत सारे डिज़ाइंस इस तरह से नज़र आएंगे, जो आप जो है किसी भी यूट्यूबर के लिए आप क्रिएट कर सकते हैं थंबनेल एज वेल, और इसकी आपको अच्छी खासी अमाउंट मिल सकती है। तो आप इनमें से कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं। आफ्टर दिस लेसन लेट्स ट्राई टू क्रिएट दिस वन। ठीक है, इसके लिए आपको ये वाला इमेज चाहिए होगा सिमिलर टू दिस, और हमें इस तरह से टेक्स्ट लिखना होगा। टेक्स्ट के बाद हमें इस तरह से इफ़ेक्ट्स उसमें अप्लाई करने होंगे। फ्री पिक से हम जो है डाउनलोड कर लेते हैं काइंड ऑफ पिक्चर। सो यहाँ से आप ले सकते हैं, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, सिंपल। ठीक है, मीडियम। यूट्यूब का लोगो हमें चाहिए होगा। आप गूगल पे यूट्यूब 3D लोगो लिखेंगे तो ये लोगो इस तरह से आपको मिल जाएगा। ये हम सिंपल कॉपी भी कर लेंगे फ़ोटोशॉप में इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, तो पिक्चर हमने डाउनलोड कर चुके हैं, ये हम इसको यूज़ करेंगे। ऑलराइट, सो इसको मैं राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ फॉर द रेफरेंस पर्पस, ताकि हमें आसानी रहे इसको बनाने के लिए। तो वापस चलते हैं फ़ोटोशॉप में। ऑलराइट, तो और हम इसको एडजस्ट करते हैं। तो क्रिएट न्यू में जाएंगे। ओके, यहाँ से आप न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप फिल्म एंड वीडियो इस टैब को क्लिक करेंगे और HDTV 1080 इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक कर दें आर्ट बोर्ड ऑप्शन पर, ताकि हम उसको इमेज को आर्ट बोर्ड से बाहर रख सकें। क्रिएट करेंगे और इस तरह से आपको एक ब्रांड न्यू आर्ट बोर्ड मिल जाएगा। यहाँ मैं वो पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने अभी यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन किया था, और इसको मैं यहाँ रख देता हूँ फॉर रेफरेंस। सबसे पहले हमें इमेज चाहिए होगी, उसका बैकग्राउंड रिमूव करना होगा। एक हम ब्लैक बैकग्राउंड फॉर द टाइम बीइंग बना लेते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, सिंपल है। बहुत सारे मेथड हैं, हम यूज़ करते हैं लेयर और न्यू फिल लेयर एंड सॉलिड कलर। ओके करते हैं, यहाँ से ब्लैक कर लेते हैं। ऑलराइट, इसको ओके करते हैं और एक ब्लैक कलर फिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो है हमारा आर्ट बोर्ड से जो है ऊपर चला गया है, इसको हम मेक श्योर करें कि आप आर्ट बोर्ड पर ही इसको जो है वो ड्रॉ करें। उसके बाद हम करेंगे, अगर आप ये गाइडलाइन फॉर द टाइम बीइंग इसको हाइड करना चाह रहे हैं तो व्यू में जाएं, गाइड्स हैं, और यहाँ से हम इसको
क्लियर कर सकते हैं आप जो है इधर से यहाँ से हम इसको क्लियर करेंगे या हम इसको हाइड करना चाहते हैं। शो में जाएंगे, गाइड्स, ये इसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस कॉलन साइन, इसको आप क्लिक करेंगे, गाइड्स फिल वक्त के लिए हाइड हो जाएंगी। ऑलराइट, अब हमें इमेज चाहिए। इमेज के लिए इसको हम लॉक कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे और ये लॉक आइकन है, इसको आप क्लिक करेंगे, ये लॉक हो जाएगा। फाइल में जाएंगे, प्लेस एम्बेडेड करेंगे और वो जो अभी हमने पिक्चर डाउनलोड की है वो पिक्चर यहाँ से हम इसको ले आएंगे। ठीक है, डाउनलोड और सिंपल क्लिक करेंगे, ये पिक्चर आ जाएगी। इसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, सिलेक्ट में जाएंगे, सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, आपका सब्जेक्ट जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, कॉपी हो गया। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। ऑलराइट, सो इस तरह से हमें एक इमेज मिल गई सिमिलरली। ऑलराइट, उसके बाद हमें टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट पे ये अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आप सिंपल टेक्स्ट लिख लें, सिंपल। सो टाइप टूल पे क्लिक करें, एक दफ़ा क्लिक करें। ऑलराइट, सो वी कैन राइट लाइक वायरल। सो एक एक टेक्स्ट आपने अलग-अलग लिखना है। ठीक है, इसी को हम क्या करेंगे, ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी करेंगे, डबल क्लिक करके आप इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे यूट्यूब, ऑलराइट, लाइक दैट। और फिर हम एक और दफ़ा ऑल्ट एंड ड्रैग करके कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम उसका टेक्स्ट जो है वो चेंज कर लेंगे। यही जो है आसान तरीका है और फास्ट तरीका है। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम इन पे इफ़ेक्ट्स अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने क्या अप्लाई करना है, यहाँ पर अगर आप इस पे देखें तो ये ग्रेडियंट अप्लाई हुआ है और ये यहाँ पर वाइट स्ट्रोक है और ड्रॉप शेडो अप्लाई हुआ है। ऑलराइट, लेट्स ट्राई दिस इफेक्ट। सो ग्रेडियंट टेक्स्ट में अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, लेयर्स, लेयर स्टाइल्स का दूसरा नाम इफ़ेक्ट्स है। आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ग्रेडियंट ओवरले। बाय द वे, ड्रॉप शेडो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं हम। ड्रॉप शेडो के लिए हम क्लिक करेंगे और सिंपल ड्रॉप शेडो अप्लाई हो जाएगा। हमें अभी क्योंकि बैकग्राउंड हमारा ब्लैक है, नज़र नहीं आएगा, इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं। ऑलराइट, तो इसको हम लॉक है, अनलॉक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा सा हम फिलहाल लाइट कर लेते हैं। ठीक है, बाद में हम इसका कलर चेंज कर लेंगे ताकि हमें शेडोज़ वगैरह नज़र आएँ। तो हम सिंपल सेलेक्ट करते हैं, लेयर्स में जाते हैं और लेयर्स में हम करते हैं लेयर स्टाइल्स और ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो अप्लाई करने के बाद अगर कोई पहले यूज़ कर चुका है ड्रॉप शेडो तो आप इसको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर दें। गलती से मेक डिफ़ॉल्ट पे क्लिक ना कर दीजिएगा, रीसेट टू डिफ़ॉल्ट, तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग उसकी एडजस्ट हो जाएगी और ड्रॉप शेडो आपका अप्लाई हो जाएगा। ड्रॉप शेडो में ऑप्शन जो है देख लेते हैं। सबसे पहले ओपेसिटी है, यू कैन कंट्रोल ओपेसिटी ऑफ दिस शेडो। आप डिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से आप उसके फैलाव को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलराइट, स्प्रेड मीन द साइज़, यू कैन ऑल्सो कंट्रोल फॉर बोथ डायरेक्शन। एंड उसके बाद नॉइज़ अगर ऐड करना चाहें तो ड्रॉप शेडो में नॉइज़ भी ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ आप ख्याल रखिएगा, जिस प्रॉपर्टी पे आपने यहाँ क्लिक किया हो तो वो प्रॉपर्टी यहाँ भी नज़र आनी चाहिए। बाज़ दफ़ा हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और देख रहे होते हैं कि वो प्रॉपर्टी क्यों चेंज नहीं हो रही, क्योंकि आपने क्लिक तो किया है लेकिन उसके नाम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर सेम होना चाहिए, देन यू कैन एडिट द प्रॉपर्टी। द बेस्ट ऑप्शन विच आई लाइक इन फोटोशॉप, आप उसको मैनुअली जो है वो क्या कर सकते हैं, ड्रॉप शेडो को कंट्रोल कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द कैनवस। इधर आप क्लिक करके आप उसको मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये इफ़ेक्ट जो है टेक्स्ट पे अप्लाई हो चुके हैं। इफ़ेक्ट नज़र आते हैं हमें उस लेयर के बिल्कुल नीचे। यहाँ पे एफेक्ट्स का साइन आ जाएगा कि एक इफ़ेक्ट इस पर अप्लाई हो चुका है। इधर से आप उस इफ़ेक्ट को हाइड कर सकते हैं। इफ़ेक्ट को मॉडिफाई करना है तो उस एफेक्ट्स आइकन पर डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, दोबारा से लेयर स्टाइल्स ओपन हो जाएगा। एक तो ये तरीका। दूसरा, यहाँ पे लेयर्स पैनल जो होगा यहाँ पे उसके आखिर में एफेक्ट्स आइकन मीन्स इफ़ेक्ट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से दोबारा से उसको ओपन भी किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा हमने ऑप्शन अप्लाई करना है वो है इसके अंदर ग्रेडियंट। हमें ये ग्रेडियंट अप्लाई करना होगा ब्लैक एंड वाइट। सो डबल क्लिक करेंगे इफ़ेक्ट्स में और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ग्रेडियंट ओवरले। ग्रेडियंट ओवरले पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। बाय द वे, आप पैटर्न ओवरले क्रिएट कर सकते हैं तो पैटर्न अप्लाई हो जाएगा उसके अंदर, चाहे वो टेक्स्ट हो, कोई भी शेप हो या कोई भी लेयर हो। ग्रेडियंट अगर अप्लाई करेंगे तो ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। एक वक्त में एक ही आपको नज़र आएगा। और एल्स अगर आप उसका ब्लेंडिंग मोड यहाँ से चेंज कर देते हैं तो
एनी हाउ हम ग्रेडियंट पे क्लिक करते हैं और इधर से हम ग्रेडियंट ब्लैक एंड वाइट बेसिक बनाते हैं और यहाँ से आप सिलेक्ट करते हैं दिस वन। ऑलराइट, थोड़ा सा हम इधर इस वाले को देख लेते हैं और ये जो ब्लैक कलर है हम इसको डबल क्लिक करके हम इसको ग्रे कर लेते हैं। दैट्स नाइस एंड इट्स लुक्स गुड। ठीक है, अगर आप इसके बीच में क्लिक करके एक और कलर ऐड करना चाहते हैं, उसका कलर अगर चेंज करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर लाइक दिस। और इसको हम डबल क्लिक करके इसको थोड़ा सा ग्रेश कर देते हैं, तो इस तरह का आप ग्रेडियंट ईजिली क्रिएट कर सकते हैं फॉर द टेक्स्ट। उसके बाद हम ओके करेंगे तो वो ग्रेडियंट उसमें अप्लाई हो जाएगा शैडो के साथ ऑलरेडी। अगर आप कलर एक और इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो ऑफ कोर्स नीचे वाला छुप जाएगा अगर आप ब्लेंडिंग मोड चेंज कर लेते हैं तो। फॉर एग्जांपल अगर पैटर्न हम क्लिक करते हैं, जो है पैटर्न, इस पे पैटर्न अप्लाई करते हैं। ऑलराइट, पैटर्न हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर आप ग्रेडियंट का ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देते हैं तो आपको क्या होगा, तो ग्रेडियंट ब्लेंड हो जाएगा इस पैटर्न की लेयर के साथ। ठीक है, इस तरह से आप मल्टीपल जो फिल है ओवरले आप यूज़ कर सकते हैं इन केस इफ़ यू वांट, ओके, फॉर सम रीज़न। तो अभी मुझे पैटर्न नहीं चाहिए, मैं इसको अनचेक करता हूँ, मुझे ग्रेडियंट ही चाहिए। ऑलराइट, इट्स प्रीटी फाइन। इसको हम ओके करते हैं और ग्रेडियंट जो है उस पर अप्लाई हो चुका है। अब मुझे स्ट्रोक चाहिए वाइट कलर की। ऑलराइट, सो उसके लिए मैं दोबारा से डबल क्लिक करूँगा और जाऊँगा स्ट्रोक पर। स्ट्रोक का मतलब होता है आउटलाइन। उस टेक्स्ट के बाहर आपको आउटलाइन चाहिए। ये आप जो है जब आप फर्स्ट टाइम ऑन करेंगे तो एक ही इफ़ेक्ट आपको नज़र आएगा। अगर आप किसी भी इफ़ेक्ट को डुप्लीकेट करना चाहें तो प्लस साइन पे क्लिक कर सकते हैं, तो वो इफ़ेक्ट डुप्लीकेट हो जाएगा। उसका पर्पस भी बताता हूँ आपको। स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, एक स्ट्रोक अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप यहाँ से वाइट कलर लेंगे और इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देंगे। हमें चाहिए आउटसाइड या इनसाइड, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, और आउटसाइड। ग्रेडियंट का कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं सो दैट जो है हमें हमारा जो वाइट कलर की स्ट्रोक है वो प्रॉपर नज़र आए, लाइक दैट। इधर से क्लिक करते हैं और हमें थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज करना होगा ताकि हमें बेसिकली जो है वो नज़र नहीं आ रहा हमारा टेक्स्ट और स्ट्रोक। या हमें इनर शैडो भी हम इसके अंदर लगा कर देख लेते हैं। ऑलराइट, सो ओके करते हैं और इस तरह से हमारा ग्रेडियंट है एंड स्ट्रोक एंड या एक स्ट्रोक हमने अप्लाई किया है। इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं लाइक दिस। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर जो है हमें ग्रेडियंट है अप्लाइड। ऑलराइट, और ड्रॉप शेडो है सिंपल। तो आई गेस द डार्क बैकग्राउंड बिकॉज ऑफ दिस। तो इसको डबल क्लिक करते हैं, दोबारा से ग्रेडियंट पे क्लिक करते हैं, ग्रेडियंट ओवर लेयर, यहाँ से हम बेसिक सेलेक्ट कर लेते हैं दिस वन। इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इसको ग्रेश कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लाइक दिस, नाइस, ताकि वो नज़र तो आए हमें। और उसके बाद आप इधर से मूव कर सकते हैं लाइक मिक्सिंग। ऑलराइट, ये ओपेसिटी है, यू कैन आल्सो कंट्रोल, डबल क्लिक और इसको हम ग्रेश कर देते हैं। दैट्स नाइस। इसको हम थोड़ा सा और मूव कर लेते हैं कलर को, सो दैट वी कैन अचीव द सेम रिज़ल्ट। उसके बाद आप ओके करते हैं। ओके करने के बाद जो है हमें ड्रॉप शैडो पे क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं लाइक दिस। इसको थोड़ा सा और प्रोमिनेंट बनाने के लिए अगर हम इसमें इनर शैडो अप्लाई कर दें, इनर शैडो लाइक दिस। सो इनर शैडो पे आप क्लिक करेंगे, यू कैन आल्सो कंट्रोल द डिस्टेंस ऑफ द शैडो। लुक एट दिस, प्रीटी नाइस। यू कैन आल्सो मूव द चोक। ऑलराइट, सो कितना कॉर्नर्स के अंदर आपने मूव करना है। यू कैन आल्सो कंट्रोल द साइज ऑफ द इनर शैडो इफ़ यू वांट टू कंट्रोल। ठीक है, तो ये आप इनर शैडो भी अप्लाई कर सकते हैं और इनर ग्लो पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं किस कलर का ग्लो इनसाइड आपको चाहिए। ब्लेंडिंग मोड आप चेंज करेंगे यहाँ से नॉर्मल, देन इट विल शो यू दैट ऑप्शन एज वेल। तो आप इनर ग्लो या इनर शैडो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो है हमें उस रिज़ल्ट के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। हम इसको ग्रेडियंट ओवरले जो है हम इसको दोबारा से जो है वो चेंज कर लेते हैं। आई गेस वैसा बन नहीं रहा जैसा हमें चाहिए। बेसिक पे क्लिक करते हैं, दैट्स इट। इसको हम अगर ओपेसिटी इसकी थोड़ी सी कम कर दें, देन लेट्स सी विल गेट द रिजल्ट्स और नो। यहाँ से ओपेसिटी, सॉरी, इधर से आप डाउन कर दें। या आई गेस नाउ इट्स फाइन। और यहाँ से इसको हम डबल क्लिक करके इसको थोड़ा सा हम वाइट को थोड़ा सा कम कर देते हैं लाइक दिस। ठीक है, या नाउ इट्स लुक्स फाइन।
तो अब हम क्या करेंगे, सो वायरल एंड इसको हम मेक श्योर करें आपने अप्लाई कर दिया हो, ओके ऑलराइट, एक्टिव होगा तो वो उसको लाइव चेंज करेगा। सो डबल क्लिक करते हैं और ग्रेडियंट ओवरले, ये मिस हो गया था, और इधर से हम बेसिक्स में जाते हैं, क्लिक कर देते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं हम कलर को, ऑलराइट, ओपेसिटी यहाँ से चेंज कर देते हैं लाइक दिस, ऑलराइट, एंड यहाँ से उसकी मिक्सिंग जो है हम इधर से एडजस्ट करेंगे, कितनी स्मूथ मिक्सिंग चाहिए या उसकी कितनी ग्रेडियंट की जो लोकेशन है वो कहाँ पर चाहिए। सो बोथ यू कैन चेंज, आइदर यू कैन चेंज फ्रॉम हियर ऑल्सो, ओके। इसको हम ओके करेंगे और इधर से भी आप ओके करेंगे, देन ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। अब हम क्या आते हैं, नीचे आते हैं, ऑलराइट। सो यूट्यूब में भी आपको जो है सेम इसी तरह से ग्रेडियंट है, इनर ग्लो है आपके पास जो है वो येलो कलर का, ठीक है। इसको आप सेलेक्ट करते हैं, इसमें हम सिंपल येलो कलर का ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि यहीं से कलर पिक कर लेते हैं, हाँ ट्राई करते हैं। आप इफ़ेक्ट्स यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ जाएंगे और इधर से हम सेलेक्ट करेंगे ग्रेडियंट ओवरले, और देन नाइस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से 2 कलर का ग्रेडियंट फ़िलहाल अप्लाई कर देते हैं। इस पे हम थोड़ा सा इनको मूव कर लेते हैं ताकि हमें जो है वो नज़र आए, ओके करते हैं, और इसको हम कैंसिल, इसको थोड़ा सा यहाँ मूव कर लेते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट पे क्लिक करते हैं, इस वाले यहाँ से कलर हम 2 ले लेते हैं पहले, इसको क्लिक करते हैं, ऑलराइट, डबल क्लिक, और ये वाला कलर हम इधर से पिक कर लेंगे, ओके ग्रेट। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, फिर आप ये वाला कलर पिक कर लेंगे, तो आपके पास कलर इस तरह से बन जाएगा। इसको ओके करेंगे, फिर हम इसको इनर शैडो पे जाते हैं या इनर ग्लो करते हैं, ऑलराइट, दैट्स नाइस। कलर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम ये बिल्कुल येलो वाला कलर सेलेक्ट कर लेते हैं लाइक दैट। इधर से आप उसकी जो ओपेसिटी है बढ़ा सकते हैं, कलर मोड उसका आप चेंज कर सकते हैं नॉर्मल, और यहाँ से उसका जो साइज़ है वो आप बढ़ा लें, ठीक है, इस तरह से। ग्रेडियंट ओवरले में हमें एक कलर थोड़ा सा और डार्क करना होगा, इसको हम क्लिक करके थोड़ा सा जो है वो डार्क कर लेते हैं, सो टू अचीव द रिजल्ट, ओके करते हैं, दैट्स नाइस, ठीक है। इधर से आप लोकेशन उसकी चेंज कर सकते हैं ग्रेडियंट की, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ओके। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सेम बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से सेम जो है वो लग नहीं रहा। एनी हाउ दोबारा ट्राई करते हैं, फाइल में जाते हैं, सॉरी इफ़ेक्ट्स में जाते हैं, और ग्रेडियंट ओवरले शैडो को हम रिमूव करते हैं फिल वक्त, और उसके बाद हम देखते हैं कि इसका एंगल, ऑलराइट, तो 0 करते हैं। ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, अप्लाई इसलिए नहीं हो रहा कि यहाँ से ब्लेंडिंग मोड अगर आपको याद हो तो पहले हमने चेंज किया था, इट शुड बी नॉर्मल, ठीक है। ये बहुत दफ़ा इस तरह से हो सकता है, छोटी सी प्रॉब्लम से आपका जो है वो पूरी एफर्ट जो है वो रायगा जा सकती है। दैट्स इट, नाउ वी गॉट इट। इनर शैडो में जाते हैं और यहाँ पे हम इसका इनर शैडो का जो कलर है वो हम चेंज करते हैं, क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसका क्या करेंगे, इफ़ेक्ट और ये इनर शैडो, इनर ग्लो हम फॉर एग्जांपल करते हैं, या दैट्स नाइस, नाउ वी गॉट इट। कलर हमने ऑलरेडी चेंज कर दिया था, अब हमें सिमिलरली वही इफ़ेक्ट जो है मिल गया है जो हमें वहाँ पे चाहिए था। अब हमें शैडो भी अप्लाई करना होगा, डबल क्लिक करेंगे सिमिलरली इस पर एफेक्ट्स पे और ड्रॉप शैडो अप्लाई करेंगे, दैट्स नाइस, ओके। तो हमें वो इफ़ेक्ट मिल गया और इस पे हमें थोड़ा सा और काम करना होगा, वी विल सी। उसके बाद हमें ये, अच्छा एक और चीज़, अगर आपने एक इफ़ेक्ट अप्लाई कर लिया है किसी टेक्स्ट पे, दोबारा अगर आपको वही इफ़ेक्ट चाहिए तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और कॉपी लेयर स्टाइल, 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, कॉपी लेयर स्टाइल, क्लियर लेयर स्टाइल और पेस्ट लेयर स्टाइल। कॉपी कर लेते हैं इस लेयर से, दूसरी लेयर को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, पेस्ट लेयर स्टाइल, अब आ जाएगा। वो ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे तो सेम जो इफ़ेक्ट आपने यूज़ किए थे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। इसको डबल क्लिक करते हैं और हमें जो ग्रेडियंट ओवरले था इसको क्लिक करके हम इसका जो है इसकी हम थोड़ा सा कलर जो है चेंज कर लेते हैं, ऑलराइट। आई थिंक इट्स वेरी शार्प, सो डबल क्लिक करते हैं, इसका कलर हम थोड़ा सा इधर से ग्रेश कर लेते हैं, ऑलराइट, ओके करते हैं और यहाँ से हम थोड़ा सा इसको एंगल भी चेंज करके चेक कर लेते हैं, नॉर्मल। ब्लेंडिंग मोड से जो है ना बहुत फ़र्क पड़ रहा है, आपने ब्लेंडिंग मोड को जो है वो जहन में रखना है, एक दफ़ा अगर आपने चेंज कर दिया तो एग्जैक्टली वो यही रहेगा
जो कि हम फेस प्रॉब्लम शुरू से कर रहे थे। सिर्फ एक गलती की वजह से हमें वैसा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था जैसा हम चाह रहे थे। हाँ, आपने ख्याल रखना है कि आपका जो ब्लेंडिंग मोड है वो एग्जैक्टली सेम है। इसको हम क्लिक करते हैं और इसको हम ओके कर देते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे जो है मुझे चाहिए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इस तरह से रेक्टेंगल बना लेंगे और इसको आप करेंगे कलर रेड, क्लिक करेंगे यहाँ पर रेड कलर दे देंगे। ऑलराइट, उसके बाद जो है टेक्स्ट को आप इसके ऊपर ले आएंगे, जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा था आपने थंबनेल का, और इस तरह से ऊपर ले आएंगे। शैडो आपने अप्लाई करना है डार्क कलर का इसके ऊपर। सो डबल क्लिक करेंगे, ड्रॉप शैडो पे जाएंगे और इसकी ओपेसिटी 100% करेंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे करेंगे ताकि वो हमें नज़र आए। टेक्स्ट आप इधर से डबल क्लिक करके टेक्स्ट हम चेंज कर देते हैं, सिंपल, रेगुलर और बोल्ड। ऑलराइट, सो दैट इट शुड बी ईजी। यहाँ से आप इधर से थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे अपने रेक्टेंगल को और सिर्फ इसी तरह से टेक्स्ट को भी आप टिल्ट कर देंगे। ऑलराइट, लाइक दिस। नाउ इट्स नाइस। ओके, लाइक दिस। रेक्टेंगल पर भी हमें शैडो चाहिए। सिंपल जाएंगे, इसकी आउटलाइन यहाँ से ख़त्म करेंगे और इस पर डबल क्लिक करेंगे FX और ड्रॉप शैडो इस पर भी अप्लाई कर देंगे। ऑलराइट, लाइक दैट। सो नाउ वी हैव अचीव्ड लाइक मोस्ट नियर इफेक्ट। अब हमें थोड़ा सा इफ़ेक्ट इसके पिक्चर के ऊपर भी लगाना होगा। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं, जो मल्टीपल था, तो वो मल्टीपल हम स्ट्रोक अगर अप्लाई करना चाहें तो कैसे करेंगे। इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम डबल क्लिक करते हैं, आपको लेयर स्टाइल्स ऑप्शन में ले जाएगा। यहाँ से आपने एक स्ट्रोक अप्लाई की तो इसके अराउंड स्ट्रोक आ जाएगा। दूसरा आपने स्ट्रोक अप्लाई की तो दोनों स्ट्रोक अप्लाई हो चुके हैं और इधर से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं कोई भी। अब आपको नीचे वाला स्ट्रोक क्यों नहीं नज़र आ रहा, वो इसलिए नहीं नज़र आ रहा कि वो छोटा है, तो वो दब गया है इसके नीचे। तो इस वाले स्ट्रोक को आप चेंज कर सकते हैं पोजीशन ऊपर। तो अब हमारे पास 2 स्ट्रोक है। सो यू कैन यूज़ मल्टीपल स्ट्रोक। ड्रॉप शैडो अप्लाई कर सकते हैं लाइक दिस। सो ड्रॉप शैडो अप्लाई हो जाएगा एंड यू कैन चेंज, यू कैन मूव एज वेल लाइक दैट। नाइस। ओके, तो इस तरह से आप इसके अंदर ये जो आपको ग्लो, इनर ग्लो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा डबल क्लिक करेंगे, ऑलराइट, एंड लाइक दैट। और फिर आप इसके अंदर इनर ग्लो और इधर से आप कलर चेंज कर सकते हैं रेड कलर का। ऑलराइट, तो यहाँ से आप उसको अंदर थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, उसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं लाइक दैट। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। ऑलराइट, सो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। और भी ऑप्शन है, वो भी आपको मास्किंग के ज़रिए से मैं बताता हूँ। अब हम जो है इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। इधर डबल क्लिक करते हैं और राइट ब्लैक कर देते हैं लाइक दैट। वाह, इट्स नाइस। अब हमें यहाँ पर कुछ रेड कलर के स्पॉट्स चाहिए। हमें जो है वो लोगो चाहिए यूट्यूब का। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आपको याद होगा हमने यूट्यूब का लोगो जो है वो कॉपी किया था, या हम इधर से देख लेते हैं, वापस जाते हैं। हम ये यूट्यूब का लोगो है, इधर से राइट क्लिक करते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं, वापस फ़ोटोशॉप में आते हैं, पेस्ट करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट एंड सेलेक्ट एंड सब्जेक्ट, देन कंट्रोल J। तो इस तरह से क्या होगा, कॉपी हो जाएगा। अब आप इसको सेलेक्ट करें, बैकग्राउंड को डिलीट करें तो लोगो आपके पास आ गया। ठीक है, तो इसको हम ब्लर का इफ़ेक्ट अप्लाई कर देंगे। एक लोगो यहाँ रखते हैं लाइक दिस, और हम जो है इस पर ब्लर का इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं। पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, मल्टीपल, ऑल्ट एंड ड्रैग टू कॉपी एंड ऑल्ट एंड ड्रैग टू कॉपी हियर लाइक दैट। वैसे ब्लर करके करते तो ज़्यादा ठीक था। ऑलराइट, सो एनी हाउ, सो इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, सॉरी फिल्टर, देन ब्लर एंड चूज़ गाउसियन ब्लर और अप्लाई। दैट्स ग्रेट, दैट्स नाइस। ऑल्ट एंड ड्रैग, इसको हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं और इसको हम सिंपल यहाँ भी अप्लाई करते हैं। तो मल्टीपल इफ़ेक्ट्स यू कैन क्रिएट। उसके बाद हमें जो ये रेड कलर है ये चाहिए होगा, तो हमें ब्रश के ज़रिए से पेंट करना होगा। हम एग्जैक्टली इस इमेज के नीचे एक नई लेयर बना लेंगे, ये एक नई लेयर एग्जैक्टली इसके नीचे। अब हम यहाँ से ब्रश टूल लेंगे। ब्रश टूल हम कम्प्लीटली पढ़ेंगे। ब्रश टूल यहाँ से लेते हैं, यहाँ से हम कलर जो है सेलेक्ट कर लेते हैं, रेड कलर, फोरग्राउंड कलर, और साइज़ हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे और मेक श्योर करें कैप्स लॉक आपका ऑफ हो। कैप्स लॉक ऑफ होगा तो ब्रश साइज़ आपको नज़र आएगा।
ये आपका ब्रश साइज़ है, इधर से आप बढ़ा लेंगे साइज़, और हार्डनेस आपने 0 रखनी है, और उसके बाद आपने सिर्फ क्या करना है, पे उसको एक दफ़ा क्लिक करना है। हम मैनुअली ब्रश से सिलेक्ट कर लेते हैं लाइक दिस। सो आप क्लिक करेंगे, इस तरह से आपका जो रेड कलर है अप्लाई हो जाएगा। ओपेसिटी आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं लाइक दिस। वाओ, आई थिंक इट्स नाइस। उसके बाद आपने ये टेक्स्ट जो है इस तरह से लिखना है। टेक्स्ट लिखने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली स्ट्रोक दे देंगे और उसका फिल रिमूव कर देंगे। सो लेट्स सी, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी, ठीक है। इसके बाद इसके इफ़ेक्ट्स रिमूव कर देते हैं, राइट क्लिक करते हैं, क्लियर लेयर स्टाइल, तो क्या होगा कि सारे स्टाइल्स इस पे से रिमूव हो जाएंगे। फिल में जाएंगे, इसका फिल बिल्कुल रिमूव कर देंगे, फिर लेयर में जाएंगे, लेयर स्टाइल्स, और यहाँ से हम इसको स्ट्रोक दे देंगे रेड कलर का। ऑलराइट, स्ट्रोक एंड क्लिक, एंड इधर से रेड कलर का स्ट्रोक एंड साइज लाइक दिस, ठीक है। ओके करेंगे, दैन डन, ठीक है। इधर से हम इसको कॉपी कर सकते हैं, ऑल्ट एंड ड्रैग टू क्रिएट दैट इफेक्ट लाइक दिस, नाइस, ओके, लाइक दिस एंड लाइक दिस, नाइस, अमेजिंग। इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे, आप इसको सबसे ऊपर ले आएंगे लाइक दिस, देन यू कैन क्रिएट काइंड ऑफ इफेक्ट। उसके बाद आप एरो डाउनलोड कर सकते हैं, एरो बना भी सकते हैं, ठीक है। इस तरह का एरो आपने बनाना हो तो आप इजीली बना सकते हैं। ये जो है मुझे अभी ठीक नहीं लग रहा। अगर हम इसकी जो स्ट्रोक है उसको अगर हम हाइड कर दें, ऑलराइट, मेक श्योर करें आपने टेक्स्ट पे क्लिक किया हो, ये टेक्स्ट है, नीचे आएंगे, अगर इसकी स्ट्रोक अगर हाइड कर दें, दैट्स ग्रेट। इसको भी हम सेलेक्ट करते हैं और इसकी भी स्ट्रोक जो है हाइड कर देते हैं, दैट्स ग्रेट। नाइस, लुक्स प्रीटी नाइस। तो इस तरह से आप चेंज करते रहेंगे, ज़रूरी नहीं है एक दफ़ा जो फाइनल कर लिया वही वैसा ही बनेगा, आप जो है चेंज कर सकते हैं। एरो या तो आप पेन टूल की मदद से बना सकते हैं, सिंपली आप यहाँ से पेन टूल लेंगे, पेन टूल भी हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। इसको आप क्लिक करेंगे शेप, और यहाँ से आप सिंपल जो है वो बना सकते हैं। इधर से आप क्लिक करेंगे लाइक दिस। सो फिलहाल हम आसान सा एक एरो बना लेते हैं। आप जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं इंटरनेट से, ऑलराइट, PNG एरो लिखेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसको एडिट करना चाह रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर पाथ सिलेक्शन टूल है या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। आप एंकर को सिलेक्ट करके एक एक एंकर को आप मैनेज कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद आप शेप पे दोबारा क्लिक करेंगे, इसका कलर हम यहाँ से इसी एरो का पिक कर लेते हैं, दैट्स नाइस एंड इट्स अमेजिंग, ठीक है। इसको हम क्लिक करते हैं, इसको मूव कर लेते हैं, और इसको हम शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। लेयर में जाएंगे, अरेंज शॉर्टकट की है, लेयर देन अरेंज, ऑलराइट, यहाँ पर तो ये शॉर्टकट की हैं, तो वन बाय वन हम यूज़ कर सकते हैं जब तक कि रिज़ल्ट मिल ना जाए। सो मैं कंट्रोल एंड ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ, और दैट्स इट, वी गॉट इट, ऑलराइट। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं क्रिएटिव यूट्यूब बनाना, यूट्यूब थंबनेल सॉरी, और इसको भी आप इस तरह रोटेट कर लेंगे, फ़ॉन्ट चेंज कर लेंगे, ऑलराइट। सो नाउ आपको आइडिया हो गया कि आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं लेयर स्टाइल्स में से। सेम इसी तरह से अगर मैं एक और नई लेयर सबसे ऊपर, ठीक है, आप सबसे ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट करें, एक नई लेयर बना लें, तो फिर ब्रश टूल लें, यहाँ से कलर उसका फोरग्राउंड का कलर ब्लैक करें, और इसको आप थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से पेंट कर लें लाइक दिस। तो लाइक दिस, नाइस। अगर ओपेसिटी आप इसकी ज़्यादा कर देते हैं लाइक दिस, देन यू कैन क्रिएट लाइक दिस, ओके। सो लाइक विनेट इफेक्ट यू कैन क्रिएट, लुक नाइस। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं रिज़ल्ट। एक ऑप्शन सिर्फ रह गई है, वो ऑप्शन है टू क्रिएट बेवल एंड एम्बॉस। तो लेट्स सी, यहाँ पर एक शेप है, इसको हम फिल करते हैं कोई भी कलर, और हम जाते हैं लेयर स्टाइल्स में, और लास्ट ऑप्शन बेवल एंड एम्बॉस, इसको क्लिक करते हैं। यू कैन जस्ट जनरेट प्लास्टिक इफेक्ट। यहाँ से हम एम्बॉस, और यहाँ से हम उसकी सेटिंग, डेप्थ आप कंट्रोल कर सकते हैं, साइज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं, ऑलराइट। उसको सॉफ्ट भी कर सकते हैं। आप उसमें लाइटिंग इफेक्ट्स दे सकते हैं, आप उसमें टेक्सचर भी अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू वांट। आई विल जस्ट क्लिक ओके, देन यू कैन जस्ट मूव इट लाइक दैट, एंड यू कैन आल्सो राइट टेक्स्ट ऑन इट, ओके। सो ये है लेयर स्टाइल्स। लेयर स्टाइल्स की मदद से आप जो है कोई भी थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं, और यू कैन क्रिएट आल्सो मैनी थिंग्स। सिमिलरली अब इस इमेज को सिलेक्ट करके हम एक और नई लेयर बना लेते हैं, ऑलराइट। तो टॉप इमेज के बिल्कुल नीचे रखते हैं,
इसको थोड़ा सा ब्लेंड करना चाहता हूँ मैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ब्रश टूल ले लेता हूँ और सिमिलरली हम ब्लैक कलर यूज़ कर लेते हैं। क्लिक करते हैं, यहाँ से आप ये वाला कलर सेलेक्ट कर लें। जस्ट ट्राई टू डू लाइक दिस। तो हमें इस लेयर को थोड़ा सा जो है वो टेक्स्ट से भी नीचे ले जाना पड़ेगा ताकि हमारा रिज़ल्ट जो है वो क्लियर रहे। तो लाइक दिस। तो ऑर्डर आपको चेंज करना पड़ते हैं। अब हमें ये जो हमने एक एक टेक्स्ट लिखा था इसका कलर भी आपको, इसका ऑर्डर भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तीनों को सिलेक्ट करते हैं, हम इसको जो है लिंक कर देते हैं और लिंक करने के बाद मैं इनका ऑर्डर भी चेंज कर देता हूँ। दैट्स नाइस। ओके, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट इफ़ेक्ट्स अप्लाई करके आप अपना यूट्यूब जो थंबनेल है उसको और ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेन टूल. Pen tool is master tool of drawing, and every drawing software having pen tool. जितने भी आप ड्राइंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे सब में ये पेन टूल ज़रूर होगा। अगर आपने इलस्ट्रेटर सीखा है तो लाजमी पेन टूल को आपने ज़रूर यूज़ किया होगा। तो पेन टूल पे एक्सपर्टीज़ लाजमी है। एज ए अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर की निशानी यही है कि वो पेन टूल को चलाना बहुत अच्छे तरीके से जानता है। पेन टूल आप यहाँ से ले लेंगे, शॉर्टकट की आप पी देख सकते हैं। मेक श्योर करें अगर आप शेप बना रहे हैं तो यहाँ प्रॉपर्टी बार से आपने शेप को सेलेक्ट किया है। उसके बाद आप एक क्लिक करेंगे, आपको स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ करेगा। उसके बाद एक और क्लिक करेंगे। इस तरह से आप कोई भी शेप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं पेन टूल की मदद से। और यहाँ पर आप देखेंगे वो एज अ शेप जो है वो क्रिएट हो चुकी है और आप क्या कर सकते हैं, मूव टूल की मदद से उसको मूव कर सकते हैं। सिंपल। आप पेन टूल दोबारा लेते हैं, कोई और शेप आप बनाना चाहें तो सिंपल इजीली कोई और शेप भी बना सकते हैं पेन टूल की मदद से, लाइक दिस। सिंपल। अगर आप कोई एंकर पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं पाथ पर तो आप क्लिक करेंगे, लुक एट दिस पाथ पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर एक एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टेड एंकर पे क्लिक करते हैं तो वो एंकर जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है वो रिमूव हो जाता है। सो सिंपल। ऑलराइट, क्लिक करेंगे, ऑलरेडी एग्जिस्टेड एंकर डिलीट हो जाएगा। ये पेन टूल पर राइट क्लिक अगर आप करते हैं तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलते हैं ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट टूल। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर आपने पेन टूल से यहाँ पर एक शेप बनाई इस तरह से, ठीक है, और अब मुझे यहाँ पर दरमियान में एंकर पॉइंट चाहिए, क्लिक करें। यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो इस तरह से 2 एंकर पॉइंट आप लगा सकते हैं। अब इन एंकर पॉइंट्स को अगर आप मूव करना चाह रहे हैं तो आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प चाहिए होगी, ठीक है। ए शॉर्टकट की है इसकी। क्लिक करेंगे, आप दोनों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, देन यू कैन मूव देम लाइक दिस। वाओ, ईजी। ऑलराइट, तो इस तरह से आप किसी भी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, शेप को, लेयर को सिलेक्ट करें, एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करें और यू कैन मूव इट और यू कैन मॉडिफाई दैट एंकर पॉइंट ईजीली। फिल का सिस्टम सेम है, आप कोई भी कलर, कोई भी ग्रेडियंट इनसाइड शेप फिल कर सकते हैं ईजीली, जो भी आपने शेप क्रिएट की है। तो ऐड एंकर कर सकते हैं, रिमूव एंकर कर सकते हैं ईजीली। उसके बाद जो पेन टूल के अंदर है, वन ऑफ माय फेवरेट इज़ कर्वेचर टूल। कर्वेचर पेन टूल का मतलब ये है कि आप कर्व्स बना सकते हैं। सिंपल, आप क्लिक करेंगे, सो 2 पॉइंट्स के दरमियान जो लाइन होगी वो एज अ स्मूथ ड्रॉ होगी और आप ऑब्जेक्ट को क्लोज कर देंगे। ऑलराइट, सो दिस कर्वेचर इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टूल। मैं इसको ज़्यादा यूज़ करता हूँ कर्व्स बनाने के लिए। Let's see, I will use this curvature tool and simply just click here, click, and within 3 click you will get very smooth curve. Look at this, nice. Alright, उसको एडजस्ट आप कर सकते हैं, कर्व्स को जस्ट क्लिक करें एंकर पॉइंट पे और आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लुक एट दिस, वाओ। फिल में जाएं, ग्रेडियंट में जाएं और यहाँ से आप ये वाला ग्रेडियंट इस्तेमाल कर लें, विच इज़ वेरी पॉपुलर एंड वेरी ट्रेंडिंग एज वेल। उसके बाद आप एक रेक्टेंगल इसके पीछे बना सकते हैं या आप इसी को ऑल्ट से कॉपी करें। ऑलराइट, सिंपल अंडू करें, ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी, देन यू कैन रोटेट इट और यू कैन फ्लिप इट। लुक एट दिस, नाइस। और आप उसको ऐसे जो है फ्लिप करके
एक डिज़ाइन, ब्यूटीफुल डिज़ाइन यू कैन ऑल्सो क्रिएट। ऑलराइट, अगर मैच करना चाह रहे हैं, और दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ओके, अगर आप जो है इसकी जो है ओपेसिटी को कंट्रोल कर लें, ओपेसिटी में जाएं, ओपेसिटी को कंट्रोल कर लें, सो यू कैन ऑल्सो क्रिएट अनदर इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई विल ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी, देन यू कैन रोटेट ऑल्सो, बिकॉज इसकी ओपेसिटी कंट्रोल की हुई, इट्स काइंड ऑफ 3D लुक इट विल गिव यू। ऑलराइट, लुक एट दिस, वाओ ब्यूटीफुल। सो आप इसके साथ फोटोशॉप के साथ आप प्ले करते जाएंगे, यू कैन क्रिएट अमेजिंग इफेक्ट्स। लुक एट दिस, वाओ इट्स ब्यूटीफुल। इसको सिलेक्ट करें, ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी करें एक और, इसकी ओपेसिटी को यहाँ से कम कर लें। लुक एट दैट, वाओ। इसको यहाँ से थोड़ा सा मूव कर लें, एंड यू कैन क्रिएट वेरी अमेजिंग इफेक्ट इन फोटोशॉप बाय कर्वेचर टूल। ऑलराइट, दैट्स व्हाई कर्वेचर टूल मेरा फेवरेट टूल है। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट, दैट्स नाइस। अगर आप फिल करना चाह रहे हैं बैकग्राउंड कलर, यू कैन ऑल्सो फिल। उसके बाद जो है पेन टूल के अंदर वो है हमारे पास फ्री फॉर्म टूल। फ्री फॉर्म सिंपल लाइक ए पेंसिल टूल, यू कैन ड्रॉ फ्री hand and you can create the shape like that. Any freehand shape you want to create, you can create easily in Photoshop. It's very interesting. Okay, so कोई भी आपने अब शेप क्रिएट करनी हो, आप पेन टूल की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। अगेन आई विल रिपीट, पेन टूल पे जाएंगे, पेन टूल से आप क्लिक करेंगे लाइक दिस, ओके लाइक दिस, और यहाँ से हम इस तरह की एक शेप बना लेते हैं। अब लेट्स सी, इसको आपने कर्व बनाना है यहाँ से। ऑलराइट, एक और यहाँ पर टूल है इनसाइड पेन टूल, ये वाला कन्वर्ट पॉइंट टूल। ऑलराइट, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये जो पॉइंट है, इसको अगर आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे ना, तो ये कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दैट। तो ये भी टूल आप यूज़ कर सकते हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसका ऑर्डर लाइक दैट। यू कैन प्ले विद मल्टीपल वेज। ऑलराइट, लुक एट दिस, नाइस। ऑलराइट, सो ये हमारा पेन टूल है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है फ्री हैंड शेप ड्रॉ करने के लिए। पेन टूल की मदद से हम लोग सिलेक्शन भी कर सकते हैं, मींस पाथ। लेट्स सी, अगर आपके पास कोई ऐसी शेप है, ठीक है, जिसको आप पेन टूल की मदद से सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई रैंडम ऑब्जेक्ट है जिसमें ना पॉलीगॉन काम करती है, ना आप जो है कोई और टूल काम करता है, लिटिल बिट कर्व या स्मूथनेस आपको चाहिए, then pen tool will play very very important role. Let's see, for example, let's open this one. So let's see, यहाँ पर अगर हम समझ लें that curve, I want to make a selection. So यहाँ से आप पेन टूल में जाएंगे और यहाँ पे शेप की बजाय आप जो है वो पाथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप बनाना शुरू करेंगे। बाय द वे, पेन टूल पे अगर क्लिक करके होल्ड करते हैं तो वे कर्व क्रिएट कर देता है। क्लिक होल्ड एंड ड्रैग, इट विल क्रिएट कर्व, देन क्लिक होल्ड एंड ड्रैग, इट विल क्रिएट कर्व लाइक दैट। तो यही असल जो है वो पेन टूल का चैलेंजिंग पार्ट है कि आप पेन टूल की मदद से कर्व कैसे बनाते हैं। ये पाथ बन गया, यहाँ पर है सिलेक्शन, इस पे आप क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। आप जो है वो फेदर भी दे सकते हैं, देन यू कैन क्रिएट अ सिलेक्शन विद द पेन टूल, ईजी। ऑलराइट, डी सेलेक्ट करते हैं, अगेन बता देता हूँ, पेन टूल, और यहाँ से अगर आपने शेप भी बना लिया, सो क्लिक होल्ड एंड ड्रैग, इट विल क्रिएट कर्व, क्लिक होल्ड एंड ड्रैग कर्व। ऑलराइट, अगर इसके बाद आप इसको लॉक करना चाह रहे हैं, ऑलराइट, तो ऑल्ट प्रेस करें कीबोर्ड से, इस पे एंकर पॉइंट पे क्लिक करें तो नेक्स्ट हैंडल ब्लॉक हो जाएगा, यू कैन क्रिएट अ स्ट्रेट लाइन। ऑलराइट, उसके बाद आप जो है कंट्रोल प्रेस करके क्या कर सकते हैं, एंकर पॉइंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। पेन टूल के अंदर रहते हुए ही अगर आप कंट्रोल दबाएं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक्टिव हो जाएगा, क्लिक करें, उसको मॉडिफाई कर लें। ऑलराइट, तो इस तरह से आप शेप भी बना सकते हैं। लेट्स सी, अगर इस शेप को आप जो है वो किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, सिलेक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो पेन टूल आपके पास एक्टिव है। ऑलराइट, सो राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगी मेक सिलेक्शन, इसको आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो जो शेप है आपकी सिलेक्शन बन जाएगी। ठीक है, सिंपल, ये भी आसान है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है,
तो पेन टूल इज़ मल्टीपल पर्पस टूल जिसको आप यूज़ कर सकते हैं ड्राइंग के लिए एंड टू मेक अ स्मूथ सिलेक्शन एज वेल। तो पेन टूल पे ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, इसको बहुत ज़्यादा तरीक़ों से बनाना, शेप्स बनाना सीखें, इसके कर्व्स को जो है वो कंट्रोल करना सीखें कि किस तरह से हम स्मूथ कर्व जो है वो पेन टूल की मदद से बना सकते हैं। ऑलराइट, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा ही आप क्या होंगे, पेन टूल में एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं फ़ोटोशॉप में ब्रश टूल के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन और बहुत ही फेमस टूल है ब्रश टूल। ब्रश टूल ना सिर्फ हम पेंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं बल्कि बहुत ज़्यादा और काम भी इससे लेते हैं। फॉर एग्जांपल इमेज रिपेयरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं और बहुत सारे मास्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो उन ऑप्शंस को लर्न करने से पहले हमें थोड़ा सा ब्रश टूल को समझना होगा कि ब्रश टूल किस तरह से काम करता है, ताकि बाकी और काम करने के लिए हमें आसानी रहे। ऑलराइट, सबसे पहले अगर आप हैरान होते हैं कि ये जो टूल बॉक्स पे फोरग्राउंड और फिर जो बैकग्राउंड कलर है किस लिए है, तो हम ब्रशेस के लिए इन कलर्स को यूज़ कर सकते हैं और हम पेंट बकेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई एक सिलेक्शन बनाते हैं और इसमें कलर फिल करना चाहते हैं, आप इधर से फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट करें और यहाँ से आप पेंट बकेट टूल लें, जी शॉर्टकट किया है और एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो वो कलर उस सिलेक्शन में फिल हो जाएगा। देन यू कैन डी सेलेक्ट ऑल्सो। बट ये जो मेथड है इसको हम डिस्ट्रक्टिव मेथड कहते हैं, क्योंकि आप इसको डायरेक्टली पेंट कर रहे हैं उस लेयर के ऊपर जो लेयर आपने यहाँ पर सेलेक्ट की हुई है। ऑलराइट, अगर आप ग्रेडियंट फिल करना चाहते हैं किसी सिलेक्शन में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्शन टूल लेंगे, मार्क्यू रेक्टेंगुलर मार्क्यू सिलेक्शन टूल, और आप यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद आप यहाँ से ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप ग्रेडियंट का प्रीसेट यूज़ करेंगे, इधर से ग्रेडियंट की टाइप यूज़ करेंगे, देन जस्ट प्रेस वंस और जस्ट क्लिक एंड ड्रैग। तो आप देखेंगे ना सिर्फ वो ग्रेडियंट उस सिलेक्शन में फिल होगा बल्कि वहाँ पर फोटोशॉप ने एक मास्क ऐड कर दिया है एंड दिस इज़ मूवेबल शेप। आपकी वो एक मूवेबल लेयर बन गई, आप उसको मूव कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं। ऑलराइट, इट्स सेम काइंड ऑफ रेक्टेंगल आपने क्रिएट कर लिया है। लुक एट दिस, राइट, नाइस। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो शेप टूल यहाँ से बनाते हैं और इस पर यहाँ पर ग्रेडियंट टूल लेकर ट्राई करते हैं फिल करने की। ऑलराइट, सो वो उस पर फिल नहीं होता। अगर आपने शेप में ग्रेडियंट फिल करना है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल फिल की ऑप्शन से ग्रेडियंट को यहाँ से फिल करेंगे, फिल। ऑलराइट, यहाँ डिफरेंट ऑप्शन है उस शेप से रिलेटेड। ये जो लेयर है ये शेप लेयर है, डिफरेंट, इसकी बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। ये आपकी जो है पिक्सल लेयर है जिस पे मास्क अप्लाई किया गया है और इसमें आप डायरेक्टली ग्रेडियंट टूल से ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, लाइक दैट, सिंपल। ऑलराइट, अगर आप कोई एम्प्टी लेयर यहाँ से बनाते हैं, एम्प्टी लाइक लेयर, उसके ऊपर भी आप जो है फिल कर सकते हैं कलर लाइक ग्रेडियंट। यू कैन फिल ग्रेडियंट ऑन दैट लेयर और ये मास्क के साथ ये लेयर आपकी यहाँ पर जनरेट हो जाती है। उसके बाद ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो एडिट दिस। अब ब्रश का क्या काम है, ब्रश भी इन्हीं कलर्स को पेंट करता है। आप इधर से ब्रश टूल लेंगे और राइट शॉर्टकट की यू कैन सी द बी, उसके बाद आप इस पर पेंट करना शुरू करेंगे। ऑलराइट, इन सब लेयर्स को हम क्या करते हैं, इन सब लेयर्स को अब वो कहता है कि अगर आप इस लेयर पे पेंट करना, द फिल फॉर दिस लेयर मस्ट बी रास्टराइज। आप सिर्फ रास्टराइज लेयर पे क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। आप इसको ओके करेंगे और राइट देन यू कैन जस्ट स्टार्ट फिलिंग ऑन इट। अदरवाइज़ अगर आप लेयर्स को, सब लेयर्स को मर्ज करना चाहते हैं तो आप लेयर्स में जाएंगे, यहाँ पर मर्ज विजिबल है, शिफ्ट कंट्रोल ई, अगर आप इसको प्रेस करेंगे सब लेयर्स मर्ज हो जाएंगी। ऑलराइट, ब्रश टूल को यूज़ करने से पहले आप ब्रश टूल पर जाएं, राइट क्लिक करें, इसे रीसेट कर दें ताकि कोई और अगर प्रॉपर्टीज़ इस पर अप्लाई हुई हुई हैं तो वो रीसेट हो जाए। उसके बाद सिंपली यहाँ से आप कलर सेलेक्ट करें, कोई भी कलर, और उसके बाद आप ऐसे पेंट करना उसको शुरू कर सकते हैं। सिंपल, ऑलराइट, सिंपल इज़ दैट। लाइक एनी ड्राइंग यू वांट टू क्रिएट यू कैन क्रिएट विद दैट ब्रश। अगर आप ब्रश का साइज़ चेंज करना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज़ बार में जाएं, यहाँ पर ये उसका साइज़ है, आप चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, लाइक दिस। मेक श्योर करें अगर आप ब्रश के साथ काम करें, अगर कैप्स लॉक आपका ऑन है तो ये प्लस साइन शो करवाएगा। ऑलराइट, लाइक दिस, विच इज़ यूज टू जस्ट कनेक्ट टू एन अदर पॉइंट लाइक दैट। ऑलराइट, सो इट विल बी ईजी। अगर इस तरह से है तो आपको कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, कैप्स लॉक ऑन होगा तो यू कैन ईजीली कनेक्ट विद अनदर स्ट्रोक। सिंपल।
दोबारा से ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, हार्डनेस है, अगर आप हार्डनेस बिल्कुल 100% कर दें तो ब्रश आपका 100% हार्ड होगा, कोई भी फेदर उस पर अप्लाई नहीं होगा, मीन्स के सॉफ्ट नहीं होगा। ऑलराइट, सो इज़ दैट सिंपल। आप यू कैन जस्ट क्लिक एंड जस्ट मूव, सो यू कैन स्टार्ट पेंटिंग ओवर द लेयर। उसके बाद अगर आप शॉर्टकट मेथड से ब्रश का साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो आप ब्रैकेट की यूज़ कर सकते हैं। राइट ब्रैकेट से आप ब्रश का साइज़ बड़ा कर सकते हैं और लेफ़्ट ब्रैकेट से आप ब्रश का साइज़ छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर आप शॉर्टकट की देख सकते हैं। तो लेफ़्ट ब्रैकेट ब्रश साइज़ छोटा होगा और राइट ब्रैकेट से आप ब्रश साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। अगर आप शॉर्टकट मेथड से ब्रश की हार्डनेस और ओपेसिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप एक शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हैं। आप एक दफ़ा ऑल्ट का बटन कीबोर्ड से दबाएं और राइट क्लिक एक दफ़ा दबाएं। ऑल्ट एंड राइट क्लिक, फिर राइट क्लिक को होल्ड करके रखें। ओके, ऑल्ट प्लस राइट क्लिक एंड देन होल्ड राइट क्लिक। अब अगर आप ऊपर और नीचे मूव करते हैं माउस को, सो आप देखेंगे कि उसकी हार्डनेस ब्रश की चेंज हो रही है। ऑलराइट, अगर आप लेफ़्ट एंड राइट मूव करते हैं तो यू कैन चेंज द डायमीटर ऑफ द ब्रश। ठीक है, अगर हार्डनेस चेंज करनी है ऊपर और नीचे मूव करेंगे, अगर आपने डायमीटर चेंज करना है तो लेफ़्ट एंड राइट मूव करेंगे, तो ब्रश का जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होंगी। ऑलराइट, देन यू कैन स्टार्ट पेंटिंग योर ब्रश। ब्रश बेसिकली एक डिस्ट्रक्टिव मेथड है, मीन्स अगर आप फिल कर रहे हैं इस तरह से तो ये डायरेक्टली जो है वो फिल हो रहा है उस लेयर के ऊपर। यू कैन नॉट एडिट, यू कैन नॉट मूव, यू कैन नॉट मॉडिफाई, रीसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने रीसाइज करना है तो आप क्या करेंगे, इधर से प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, यू विल हैव एन एम्प्टी लेयर। अब इसके ऊपर आप कोई भी जो ड्रॉ करेंगे वो एज ए सेपरेट लेयर ट्रीट होगा, देन यू कैन मूव इट ईजीली। इसका मैं एक और नई लेयर लेता हूँ और इसके ऊपर मैं कंट्रोल बैक स्पेस से एक कलर फिल कर लेता हूँ। ऑलराइट, अब यहाँ से हम ब्रश टूल लेते हैं और उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ये ब्रश पैनल है, इसको आप ओपन करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट आपके पास ब्रशेज़ हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हैं फ़ोटोशॉप में, और डिफरेंट ग्रुप्स हैं ब्रशेज़ के। अगर ये ग्रुप्स नहीं विजिबल आपके फ़ोटोशॉप में तो आप यहाँ पर जाएंगे, सेटिंग है, सेटिंग गियर आइकन, और यहाँ से क्लिक करेंगे अपेंड डिफ़ॉल्ट ब्रशेज़, तो आपके सारे ब्रशेज़ वहाँ पर आ जाएंगे लाइक दैट। ठीक है, ये उसको एक और दफ़ा फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ मिसिंग यू कैन ऐड। अगर कोई ग्रुप आपने डिलीट करना है, सिंपल सेलेक्ट करेंगे उस ब्रश ग्रुप को, राइट क्लिक करके आप उसको रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ऑलराइट, इज़ दैट सिंपल। उसके बाद अगर आप कोई ब्रश यहाँ से लेते हैं, बेसिकली यहाँ पर अभी वो ब्रश अगर आप जो है ब्रश को सिलेक्ट करके उसको अगर आप ड्रैग करेंगे तो वो किस तरह से वो बिहेवियर उसका होगा ये हमें शो करवा रहा है। मे बी कि आपके फ़ोटोशॉप में अगर ये निब जो है ना शो करवा रहा हो, या टिप या निब आप कह सकते हैं, अब यहाँ से आप क्लिक करेंगे और मेक श्योर करें यहाँ से ब्रश टिप जो है वो आपकी ऑन हो, चेक्ड हो। अगर सेटिंग गियर आइकन में ब्रश टिप आपकी ऑन है, मींस अगर आप एक दफ़ा क्लिक करते हैं तो ब्रश किस तरह से बिहेव करेगा या उसका किस तरह से रिज़ल्ट होगा वो यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा। ऑलराइट, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप ब्रश की ओपेसिटी को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं लाइक दिस। ऑलराइट, लाइक दिस। सो ओपेसिटी जो है आपकी इस तरह से कंट्रोल रहेगी, सिंपल। अगर आप क्लिक करके इसको ड्रैग करते रहते हैं तो वो एक ही इंटेंसिटी के साथ जो है वो उसको फिल करेगा। ठीक है, लुक एट दिस। सो सेम इंटेंसिटी के साथ अगर आप फिल करना चाहते हैं वो उसको फिल करेगा, लाइक वी कैन से इट्स वन लेयर। अगर आप दोबारा से माउस को मैंने रिलीज़ कर दिया, दोबारा से क्लिक करके मैं दोबारा अप्लाई करता हूँ, सो एक और लेयर उसके ऊपर जो है वो रख दी जाएगी। मतलब कि एक और तय हम कह सकते हैं, तय बाय तय हम ब्रश को इस तरह से पेंट कर सकते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि एक जो है वो 33% ओपेसिटी के साथ वन लेयर थी, उसके ऊपर हमने एक और पेंट किया, एक और पेंट किया। इसके जो साथ पैरेलल एक कमांड है वो है फ्लो है कि आप कितना % उसमें से इंक जो है वो आप चाहते हैं कि ब्रश में से निकले। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल ओपेसिटी 100% रखते हैं, फ़्लो जो है हम इसका कम कर देते हैं। ठीक है, ब्रश का फ़्लो का मतलब ये है कि अगर आप देखें एक ही दफ़ा आप क्लिक कर रहे हैं ना, तो अगर आप उसको बार बार उसी जगह आप उसको और क्लिक करते हैं, मतलब कि आप बार बार उस जगह पर पेंट कर रहे हैं, तो जितनी दफ़ा उधर पेंट करते जाएंगे वो जगह और जो है डार्क होती जाएगी। इंटेंसिटी अगर आप मल्टीपल टाइम जो है एक ही जगह पर आप ब्रश चलाते हैं तो क्या होगा, उसमें से उतना ज़्यादा ही कलर निकलेगा और वो जगह और डार्क हो जाएगी।
सिंपल है कि अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं, अगर आप एक स्ट्रोक लगाते हैं, फिर आप दूसरा लगाते हैं, तीसरा लगाते हैं, तो वो जगह डार्क होती जाती है, उसकी इंटेंसिटी चेंज होती रहती है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये फ्लो भी उसका चेंज कर सकते हैं ब्रश का, ऑलराइट, इफ़ यू वांट टू चेंज। इसको हम अंडू करते हैं। अंडू करने के बाद कुछ ब्रश की सेटिंग्स हम देख लेते हैं। इसको मैं दोबारा से फिल करता हूँ कंट्रोल ऑल्ट बैक स्पेस के साथ। इसमें हम फ्रंट जो फोरग्राउंड कलर है फिल कर लेते हैं, ऑलराइट। अब इसका हम कलर चेंज करते हैं, इधर से वाइट कर देते हैं एंड देन यू कैन क्लिक लाइक दैट। हार्डनेस हम इसकी इधर से बिल्कुल 100% कर देते हैं लाइक दैट। अगर आप इसको यहाँ से फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे ब्रशेस के दरमियान कुछ आपको क्या है, स्पेसेस नज़र आ रही हैं, राइट। स्मूथ नहीं है अगर आप इस तरह से फिल कर रहे हैं। तो इसको स्मूथ करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से आप ब्रश सेटिंग का पैनल जो है वो ऑन कर लेंगे, या यहाँ पर नहीं है तो आप विंडोज़ में जाएंगे और ब्रशेस पर क्लिक करेंगे, ब्रश सेटिंग्स, तो ये जो है पैनल अप्लाई ओपन हो जाएगा। तो ब्रशेस एंड ब्रश सेटिंग दोनों पैनल एक साथ होंगे। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप उस ब्रश को पहले सेलेक्ट करेंगे जिस ब्रश के साथ काम करना चाह रहे हैं, ब्रश सेटिंग में जाएंगे, ऑलराइट। देन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से उसकी स्पेसिंग जो है चेंज कर सकते हैं। आप मेक श्योर करें शेप डायनामिक्स पे आपने क्लिक किया हो, उसके बाद जो राउंडनेस है आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। राउंडनेस जिटर है, एंगल जिटर है, ये आप चेंज कर सकते हैं। इसको जस्ट नाउ यू कैन जस्ट सिंपली क्लिक एंड ड्रैग। ब्रशेस पे जाते हैं, ये हमारे ब्रशेस हैं, ब्रश सेटिंग, और यहाँ पे हमें जो है उसकी स्पेसिंग ऑप्शन जो है वो नज़र आनी चाहिए। तो हम जो है स्कैटर है, स्कैटर पे क्लिक करते हैं, ऑलराइट। उसके बाद टेक्सचर है और ब्रश पोज है, ऑलराइट। बहुत सारी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम जो है स्मूथिंग पर जाते हैं, ऑलराइट, तो उसको और ज़्यादा स्मूथ कर सकते हैं, बट हमें क्या करना है, स्पेसिंग चेंज करनी है। तो ब्रश टिप शेप इसको आप सिलेक्ट करेंगे, इस वाली ऑप्शन को, देन आप इधर से स्पेसिंग बिल्कुल ख़त्म कर सकेंगे। ये देखें प्रीव्यू यहाँ पर हमें शो करवाएगा। स्पेसिंग अगर आप बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, नाउ यू विल गेट एग्जैक्ट स्मूथ ब्रश, ऑलराइट। इसकी हम स्पेस जो है वो बिल्कुल कम कर देते हैं, नाउ यू कैन क्रिएट लाइक दैट, वाओ नाइस, ओके। हार्डनेस हम इसकी कम कर देते हैं, हार्डनेस भी आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ यू कैन सिंपली पेंट बाय ब्रश, ठीक है। अगर हम इधर से साइज़ उसका चेंज करना चाहें, आप इधर से साइज़ ब्रश का चेंज कर सकते हैं, हार्डनेस चेंज कर सकते हैं और स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं। बाकी और ऑप्शन है, स्कैटर है, इसको हम देखते हैं कि किस तरह अप्लाई हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमने ख़ुद से एक कस्टम ब्रश जो है वो क्रिएट करना, तो हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, ऑलराइट। इन सब लेयर्स को मैं सिंपली सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, ऑलराइट। सो उसके बाद हमें एक लेयर चाहिए होगी, यहाँ से हम एम्प्टी लेयर लेते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ओके। सो ऑल्ट बैक स्पेस, इसमें कलर फिल कर लेते हैं और हम इसको अगर फ्लैटन करना चाहें तो लेयर फ्लैटन इमेज, इसको आप क्लिक करेंगे, सो इट विल बी लॉक्ड एंड इट विल एक्ट एज अ कैनवस, लाइक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हो। अब आपने एक ब्रश क्रिएट करना है। ब्रश क्रिएट करने का ये तरीका है, लेट्स से आई वांट टू क्रिएट विद द टेक्स्ट। अगर आपने एक टेक्स्ट लिखा, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ऑलराइट, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेक्स्ट। अब ब्रश बनाने का तरीका ये है, जो भी चीज़ आपके कैनवस पे ब्लैक कलर में होगी वो आपकी क्या होगी, ब्रश में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑलराइट, सिंपल। सो मैं यहाँ पर इस तरह से मैं अब इसका जो है ब्रश बनाना चाहता हूँ इस टेक्स्ट लेयर का। अब आपने जो है जो कुछ भी इस कैनवस में ब्लैक कलर का होगा वो ब्रश में चेंज हो जाएगा, ऑलराइट। इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ, लेयर और मर्ज डाउन। नाउ आई हैव ओनली दिस ब्लैक एरिया इन दिस कैनवस। सो आप इसको सेलेक्ट ऑल कर लेंगे, कंट्रोल ए, पूरे कैनवस को सिलेक्ट कर लेंगे, या आप इधर से मार्क यू सिलेक्शन मदद की मदद से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपने एडिट में जाना है, यहाँ पर आपने चूज़ करना है डिफाइन ब्रश प्रीसेट, और यहाँ पे आप उसको नाम दे देंगे कोई भी ब्रश का, ऑलराइट, और देन यू कैन सेव इट। आप फिर देखेंगे कि वो लोड होगा एंड यू कैन यूज़ फॉर मल्टीपल टाइम। अभी क्योंकि कलर उसका वाइट है, कोई भी कलर लें एंड यू कैन जस्ट पेस्ट इट, लुक एट दिस, नाइस, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी, अगर फॉर एग्जांपल आपका इमेज है, ऑलराइट, और उस इमेज पे आप जो है इसको लिखना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इधर से इजीली यू कैन जस्ट क्लिक, सो वो पेस्ट हो जाएगा। अगर आप इसकी ओपेसिटी कम कर लेते हैं, इधर से आप उसका कलर चेंज कर लेते हैं, ऑलराइट, देन यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन इफेक्ट, लुक एट दिस, वेरी नाइस, लाइक काइंड ऑफ स्टैम्प यू कैन ऑल्सो क्रिएट। अच्छा, ये तो हो गया।
अगर समझ लें कि इसी कैनवस में आप किसी पर्टिकुलर सिलेक्शन को ब्रश में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक जो है ब्रश लेता हूँ। ओके, इसकी हार्डनेस जो है, अगर मैं इधर से एक जनरल स्टैंडर्ड ब्रश ले लेता हूँ लाइक दिस, यहाँ से हम इसको ब्लैक कर देते हैं, तो टोटल ब्लैक एंड ओपेसिटी। बाय द वे आप ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे देन इज़ 10%, then 2, then 3. You can change the opacity of the brush by just pressing the numbers. अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे 1, 2, 3, you can also control the flow. ठीक है, तो इस तरह से आप शॉर्टकट कीज़ की मदद से भी ये कर सकते हैं। 100% ओपेसिटी करते हैं, जस्ट आई विल क्लिक वंस। आप इसका साइज़ छोटा कर लें, इसको क्लिक कर लें इस तरह से, राइट, इसको क्लिक कर लें लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट ब्रशेस के स्ट्रोक जो है बना लें। अब हम इसका अपना एक कस्टम ब्रश बनाएंगे, ऑलराइट, लाइक दैट। अब इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करें और सिलेक्शन आप सिर्फ इस एरिया पर बना लें लाइक दैट। ठीक है, अब इस एरिया में जो भी ब्लैक कलर में विजिबल थिंग होगी आपकी, वो ब्रश में चेंज हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, आप एडिट में जाएंगे और यहाँ से डिफाइन ब्रश स्ट्रोक, और यहाँ पर आप लिख देंगे सिंपल डॉट्स एंड एंटर करेंगे। अब वो ब्रश आप देखें कि आपका जो है वो क्रिएट हो चुका है। कंट्रोल डी करेंगे, then you can create a new layer and I will press control backspace to fill this color. Now look at this, wow, beautiful. ठीक है, लेकिन अगर आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो इस तरह से कुछ बिहेव करेगा। ऑलराइट, अगर आप इसकी कुछ सेटिंग करना चाहते हैं, सेटिंग के लिए आप क्या करेंगे, ब्रश सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास जो ब्रश टिप शेप है, स्पेसिंग अगर आप करना चाहें स्पेसिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ लुक एट दिस, सो ऑटोमेटिकली स्पेस एडजस्ट होगी। ऑलराइट, सो उसके बाद अगर आप शेप डायनामिक्स पे जाते हैं तो यहाँ से आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमें जो कंट्रोल करना है वो स्कैटरिंग कंट्रोल करनी है। स्कैटर पे जाएंगे, यहाँ से स्कैटर, उसका फैलाव जो है, कैसे आप फैलाव करना चाह रहे हैं, काउंट आप चेंज कर सकते हैं, कितना काउंट हमें चाहिए। ऑलराइट, तो ये डिफरेंट सेटिंग्स हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ लुक एट दिस, वाओ ब्यूटीफुल। आप इधर से क्लिक करें, कोई और शेप लें, लुक एट दिस। ऑलराइट, आप जो है स्पेस आप जो है चेंज कर सकते हैं, काउंट, नंबर ऑफ काउंट मैं कम कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट, आपके पास ऑप्शन है, यू कैन जस्ट प्ले विद द ब्रशेस इन एडोबी फोटोशॉप। ठीक है, तो इस तरह से हमने सीखा कि किस तरह से हम अपने कस्टम ब्रशेस क्रिएट कर सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं किसी ब्रश को, तो ब्रश पे जाएंगे और यहाँ पर आपका फॉर एग्जांपल ये ब्रश है, इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, और यहाँ से आप एक्सपोर्ट ब्रश पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट सिलेक्टेड ब्रशेस, और यहाँ पे आप नाम देंगे उस ब्रश का, और वो ब्रश ABR में जो है फाइल एक्सटेंशन में सेव हो जाएगा, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। अब अगर आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं, राइट क्लिक करें और इस ब्रश को यहाँ से डिलीट कर दें, ब्रश डिलीट हो जाएगा, सिंपल। अगर आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, किसी भी ब्रश पे क्लिक करें, या आप यहाँ से क्लिक करके जो है वो इंपोर्ट ब्रश पे क्लिक करेंगे और जो अभी हमने सेव किया था उसको आप इंपोर्ट कर लेंगे, देन इट विल बी हियर एज अ ग्रुप। ऑलराइट, अगर आप किसी ब्रश को ग्रुप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास मल्टीपल ब्रशेज़ हैं, यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट दैम, राइट क्लिक, और आप यहाँ से उनको ग्रुप में भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, न्यू ब्रश प्रीसेट, न्यू ब्रश ग्रुप। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल अबाउट द ग्रुप। लास्टली आई विल टेल यू, इफ़ यू वांट टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन विद द ब्रश टूल, वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्रश है, एक दफ़ा क्लिक करें, देन होल्ड शिफ्ट, देन इट विल क्रिएट स्ट्रेट लाइन। होल्ड शिफ्ट की, लाइक दैट यू कैन ऑल्सो क्रिएट स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ ब्रश। अगर आप होल्ड शिफ्ट करते हैं, लुक एट दिस, इट विल कनेक्ट यूर वन पॉइंट एंड होल्ड शिफ्ट, इट विल कनेक्ट इट लाइक दैट, देन कंटिन्यू लाइक दैट, शिफ्ट लेफ्ट क्लिक, शिफ्ट लेफ्ट क्लिक। ऑलराइट, सो इट्स वंडरफुल वर्किंग विद द ब्रश टूल। इसकी आप सेटिंग कर सकते हैं और इसको बहुत ज़्यादा मल्टीपल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम और एडवांस सेटिंग्स देखेंगे, लाइक लेयर मास्किंग, उसमें ब्रश यूज़ करेंगे, इमेज रिपेयरिंग हम देखेंगे, उसमें भी हम ब्रशेस को यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं फोटोशॉप में मास्क के बारे में। मास्क क्या होता है, मास्क को क्यों यूज़ करते हैं, मास्क की कितनी टाइप्स हैं। फोटोशॉप में मास्क को हम यूज़ करते हैं टू शो एंड हाइड लेयर कंटेंट। दो तरह के मास्क होते हैं, लेयर मास्क एंड वेक्टर मास्क, दोनों को ही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि लेयर मास्क क्या होता है। ठीक है, लेयर मास्क को स्टार्ट करने से पहले आपको 3 पॉइंट्स जो है वो जहन में रखने होंगे, जिसको आप जो है वो याद रख लेंगे। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द मास्क, हाउ मास्क वर्क्स। सबसे पहले मास्क होता क्या है, मास्क इज़ यूज टू शो एंड हाइड लेयर कंटेंट। ठीक है, मास्क को हम यूज़ करते हैं शो एंड हाइड के लिए। ठीक है, शो एंड हाइड।
कोई भी लेयर का जो कंटेंट है, किसी भी हिस्से को, किसी भी पार्ट को अगर आप शो या हाइड करवाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं लेयर मास्क। ठीक है, अब मास्क का कौन सा हिस्सा जो शो होगा और कौन सा हिस्सा हाइड होगा वो भी हम देख लेते हैं। वाइट मास्क का वो हिस्सा जहाँ पे आप वाइट कलर करेंगे वो विजिबल होगा। ठीक है, विजिबल होगा या शो होगा। ठीक है, और ब्लैक जहाँ पे हम ब्लैक पेंट करेंगे या ब्लैक कलर करेंगे वो हिस्सा आपका क्या होगा, वो आपका हाइड होगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपने याद रखनी है, वाइट टू विजिबल और शो, और ब्लैक टू हाइड। ठीक है, और जो तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मास्क एडिटेबल है। हाँ, एडिटेबल का मतलब है कि आप मास्क को किसी भी टाइम मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब कि उसको डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट जो है, जो कि मोस्ट पॉपुलर और इम्पोर्टेंट फंक्शन है, वो है कि मास्क जो है वो एक नॉन डिस्ट्रक्टिव वे ऑफ एडिटिंग है। नॉन डिस्ट्रक्टिव का मतलब है कि आपकी लेयर को डैमेज नहीं करता, आपकी ओरिजिनल लेयर को कुछ भी नहीं होगा, वो सेफ़ की सेफ़ रहेगी। ठीक है, हम एक और लेयर बनाकर उसके ऊपर काम करेंगे। चलें हम देखते हैं कि पहले डिस्ट्रक्टिव वे क्या होता है। समझ लें कि ये आपके पास एक लेयर है और हम पहले जो करते थे सेलेक्ट एंड सब्जेक्ट करते थे और उसके बाद हम इसको सेपरेट करते थे कंट्रोल J। ठीक है, अब ये हमारे पास सेपरेट हो गया, बैकग्राउंड को हम डिलीट कर देते थे, ये कहलाता है डिस्ट्रक्टिव वे। डिस्ट्रक्टिव का मतलब है कि हमने परमानेंटली जो है वो बैकग्राउंड को डिलीट कर दिया। अब कोई भी हिस्सा बैकग्राउंड का हम रिवील करना चाहते हैं हम नहीं कर सकते। एक दफ़ा डिलीट हो गया तो हो गया। लेकिन अगर यही चीज़ हम मास्क से करें तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, मास्क अप्लाई करना सीख लेते हैं। ये सिंपल एक लेयर है, आप लेयर पैनल में जाएंगे, यहाँ लेयर मास्क पे क्लिक करेंगे, रिवील ऑल। रिवील ऑल का मतलब है कि सब कुछ विजिबल हो जाए। जैसे आप रिवील ऑल पे क्लिक करेंगे तो वाइट मास्क आ जाएगा। वाइट मास्क का मतलब है नथिंग। ठीक है, सब कुछ शो करवाए। अनडू करते हैं, उसके बाद आप जाते हैं लेयर, लेयर मास्क, और इस टाइम हम सेलेक्ट करते हैं हाइड ऑल। अब देखें, जैसे ही आपने हाइड ऑल किया तो ब्लैक मास्क आ गया, मतलब कि इसने सब पे ब्लैक कलर फिल कर दिया और आपकी लेयर हाइड होगी। अगर आप लेयर पैनल में आइकन पे देखें, आपकी लेयर स्टिल एग्जिस्ट करती है, उसको कुछ नहीं हुआ, जस्ट उसने एक और पर्दा उसके ऊपर ब्लैक कलर का रख दिया जो कि उस लेयर को हाइड कर दिया है। लेयर पैनल के लास्ट में एक ऑप्शन यहाँ पे जापानीज़ फ्लैग आइकन है, इसको अगर आप क्लिक करते हैं 1 टाइम तो क्या होता है, वाइट मास्क अप्लाई होता है इसके ऊपर। अनडू करते हैं, अगर आप ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करते हैं देन इसके ऊपर ब्लैक मास्क अप्लाई होता है। ठीक है, जो कि हाइड करता है। लेयर मास्क जो है वो पिक्सल बेस्ड होता है, जो कि पिक्सल्स पे काम करता है। ठीक है, टू शो एंड हाइड द लेयर कंटेंट, दैट्स इट। अब आप समझ लीजिए कि ऑलरेडी आपने कोई सिलेक्शन यहाँ पर बना दी है, सेलेक्ट एंड सब्जेक्ट। अब अगर आपकी ऑलरेडी सिलेक्शन है आपके लेयर में, और अब अगर आप मास्क अप्लाई करते हैं, सिंपल क्लिक दिस आइकन लेयर मास्क, तो क्या होगा, जो एरिया सेलेक्टेड था वो विजिबल हो जाएगा, जो कि सिलेक्टेड नहीं था वो डिसअपीयर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्क आइकन में कि सिलेक्टेड एरिया वाइट है, बाकी जो था वो ब्लैक है, मतलब कि हाइड हो चुका है। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि समझ लीजिए कि आपको लगा कि यार यहाँ से कुछ सिलेक्शन ख़राब है, हाँ मुझे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, रिवील करना है, इस हिस्से को शो करवाना है, तो आपने सिंपल मास्क पे क्लिक करना है, ब्रश टूल ले लेना है। ठीक है, और यहाँ से मेक श्योर करना है कि वाइट कलर ऊपर हो फोरग्राउंड में। ब्रश का कलर साइज़ आप यहाँ से छोटा कर लेंगे और जिस पार्ट को रिवील करना है उस पार्ट को आप ऐसे रिवील कर सकते हैं, दैट्स इट, ईजी। अगर आपसे मिस्टेक हो जाती है लाइक दिस, हाँ आप बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो रिवील कर देते हैं, फिर आपने कहा यार मुझे ये हिस्सा हाइड करना है, तो नो प्रॉब्लम, आप कलर को स्विच कर सकते हैं। ब्लैक के साथ आप बाय द वे एक्स शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, तो स्विच बिटवीन फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर। नाउ यू कैन सी, यू कैन जस्ट सिंपली यू कैन हाइड दैट पार्ट। ये है जी मास्क को एडिट करने का तरीका। ठीक है, तो इसलिए इसको नॉन डिस्ट्रक्टिव वे ऑफ एडिटिंग कहते हैं कि एनी टाइम यू कैन एडिट द मास्क। लुक एट दिस। ठीक है, आपने कोई भी एरिया आप हाइड कर सकते हैं विच यू फील डजंट लुक नाइस। लुक एट दिस। हाँ,
बड़े ही आराम से आप क्या कर सकते हैं, इसको इधर से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपने ज़्यादा कर दिया तो आप उसको दोबारा से इधर से रिवील कर सकते हैं कुछ एरियाज़ को, लाइक दिस। ठीक है, तो सिंपली आपको बात समझ आ गई होगी कि मास्क को हम किस लिए यूज़ करते हैं, लाइक दिस। इसको हम क्या करते हैं, दोबारा से करेंगे और जो हिस्सा आपको हाइड करना हो सिंपल आप हाइड कर सकते हैं। हाँ, अगर आप मास्क के आइकन पे राइट क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शंस आपको मिलती हैं। डिसेबल लेयर मास्क का मतलब है कि उसको डिसेबल कर दें, आप अपनी पूरी लेयर देख सकते हैं। राइट क्लिक करके इनेबल कर सकते हैं, राइट क्लिक डिलीट लेयर मास्क करेंगे, मास्क डिलीट हो जाएगा। राइट क्लिक करके आप अप्लाई मतलब मर्ज कर सकते हैं अपने मास्क को, ठीक है, अपनी लेयर के साथ, और इस तरह से ये डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। राइट क्लिक करते हैं, ऐड टू मास्क सिलेक्शन, एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई सिलेक्शन टू योर मास्क एज वेल। ठीक है, अगर आप सिलेक्शन बनाना चाहते हैं। जो सबसे बेस्ट तरीका है वो इसको यूज़ करने का ग्रेडियंट्स में भी है। फॉर एग्जांपल समझ लें कि एक लेयर को आप ट्रांसपेरेंट नीचे से बनाना चाहते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं लेयर में, मास्क यहाँ से अप्लाई करते हैं और ग्रेडियंट यहाँ से लेते हैं, सिंपल ग्रेडियंट टूल। ठीक है, मेक श्योर करना है ग्रेडियंट टूल में आपका जो है बेसिक ग्रेडियंट ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए। नाउ यू कैन ट्रांसपेरेंट एनी लेयर, लुक एट दिस, स्मूथली यू कैन ट्रांसपेरेंट, लुक एट दिस, नाइस। ठीक है, अब वो नीचे से ये लेयर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो रही है, मीन्स के मिक्स हो रही है। अब आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एक इमेज है फॉर एग्जांपल, और आप शो करवाना चाहते हैं कि ये इमेज जो है वो नीचे से जो है वो ट्रांसपेरेंट हो रही है या मैच कर रही है। तो हम इसको पहले मर्ज करेंगे, और राइट, क्योंकि एक टाइम में आप दो लेयर मास्क अप्लाई नहीं कर सकते। राइट क्लिक करेंगे, अप्लाई लेयर मास्क करेंगे, देन इसके ऊपर दोबारा अप्लाई करेंगे मास्क, और आप क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे ग्रेडियंट और इसके ऊपर इस तरह से आप जो है वो फिल करेंगे। मेक श्योर करें आपका जो वाइट कलर है वो ऊपर हो और ब्लैक कलर नीचे। लुक एट दिस, नाउ यू कैन क्रिएट द ट्रांसपेरेंसी लाइक दिस। अब आप जो है लेयर में जाएं, लेयर में न्यू फिल लेयर, और इधर से ग्रेडियंट हम एक लेयर बना लेते हैं, राइट। सो दैट यू कैन सी कि किस तरह का इफेक्ट हमने पिक्चर में क्रिएट किया है। ठीक है, लुक एट दिस, वाओ, नाइस। तो ये एक बेस्ट तरीका है इस तरह से फेदर क्रिएट करने का। ये न्यू फिल लेयर आप लेते हैं तो वो भी आपकी मास्क के साथ ही आती है। ये बेस्ट तरीका है। आप जो है अगर रिफ्लेक्शन बनाना चाहते हैं तो ईज़िली आप क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन बना सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। लेट्स सी, अगर मुझे इस प्रोडक्ट की सिलेक्शन बनानी है, इस प्रोडक्ट को मैं इधर से सेलेक्ट कर लेता हूँ सिंपली। इसको हम Ctrl+C कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट हम इसमें आते हैं Ctrl+V, और इसमें मुझे इसका रिफ्लेक्शन बनाना है। ठीक है, तो बहुत आसान है, आप इसका डुप्लीकेट करेंगे Ctrl+J के साथ। ठीक है, उसके बाद Ctrl+T करेंगे, राइट क्लिक एंड फ्लिप वर्टिकल लाइक दिस। ठीक है, अब ये इस तरह से हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सिंपली नीचे रखते हैं और इसके ऊपर मास्क अप्लाई करते हैं, देन चूज द ग्रेडियंट एंड जस्ट ड्रैग लाइक दिस। वाओ, नाइस। लेकिन ग्रेडियंट आपने देखना है प्योर ब्लैक एंड वाइट हो। ठीक है, तो इस तरह से आप रिफ्लेक्शन बना सकते हैं। बहुत ही नेचुरल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है ग्रेडियंट बनाने का बाय यूजिंग लेयर मास्क। अच्छा, लेयर मास्क सिर्फ जो है वो इमेजेस पर ही नहीं बल्कि आपकी स्ट्रोक पर और जो है वो शेप्स पर भी काम करता है। किस तरह से बताता हूँ आपको। सेलेक्ट करते हैं हम इस इमेज को, इसका जो सब्जेक्ट है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, सेलेक्ट एंड सब्जेक्ट, देन जस्ट प्रेस Ctrl+J। ठीक है, अब मैं एक्चुअली इसको रैप करना चाह रहा हूँ लाइंस में, तो मैं यहाँ पर लाइन बना लेता हूँ। आप इधर से पेन टूल लेंगे और कर्वेचर टूल ले लेते हैं, ये आसान होगा। फिल को ख़त्म कर देते हैं, नो फिल, सिर्फ स्ट्रोक, हम कोई भी ग्रेडियंट स्ट्रोक दे देते हैं, दिस वन। ठीक है, इधर से थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं उसकी विड्थ को। नाउ जस्ट मेक एनी कर्व, क्लिक 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 क्लिक, ऑलराइट, सिंपल आई एम क्लिकिंग, सो ये आपको एक कर्व देगा। इधर से इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं लाइक दिस। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसका कुछ पार्ट जो है वो रिमूव करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसको आप बाय द वे एडिट करना चाहें तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं एनी टाइम। ठीक है, इसको सिलेक्ट करें एंड जस्ट क्लिक एंड यू कैन एडिट एनी टाइम, जस्ट सिलेक्ट एंड यहाँ से हम थोड़ा सा इसको इस तरह से कर देते हैं, सो ईजीली हम इसको एडजस्ट कर सकें। ठीक है, इधर से क्लिक करें और इधर से एडजस्ट कर लें, नाइस।
अब हम इसके ऊपर मास्क अप्लाई करेंगे, क्लिक करेंगे, मास्क अप्लाई हो गया है जो कि वाइट मास्क है। अब हम इसको ये एरिया इसका रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल ब्रश टूल लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ब्रैकेट की यूज़ कर सकते हैं टू इंक्रीज द ब्रश साइज़। फिर आप इधर से इस तरह से क्या कर सकते हैं, उसको सिंपली आप उस स्ट्रोक को जो है वो रिमूव कर सकते हैं, सिंपली लाइक दैट, राइट। ये एडिटेबल इसीलिए है कि आप देखें, आप दोबारा से उसको रिवील करवा लें, ठीक है। तो आपके पास आपका ओरिजिनल कंटेंट जो है वो होता है। एक्सप्रेस करेंगे, कलर चेंज हो जाएगा ब्लैक इनटू वाइट। फिर आप इधर से दोबारा से उसको क्या कर सकते हैं, उसको रिवील करवा सकते हैं, ठीक है। ये एक बेस्ट तरीका है मास्क के साथ काम करने का, टू शो एंड हाइड। अच्छा, मास्क का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ आप ब्रश टूल से ही काम करेंगे। यू हैव टू जस्ट फिल ब्लैक एंड वाइट कलर। अब देखते हैं ब्लैक एंड वाइट कलर कैसे फिल करेंगे। जस्ट सेलेक्ट करें। अब हम किसी और सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम ये वाला टूल ले लेते हैं, पॉलीगोनल लासो टूल, और हम बड़े केयरफुली जो क्या करते हैं, इसको सिलेक्शन कर लेते हैं। अब मुझे पिक्चर जो है वो नज़र नहीं आ रही, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पिक्चर को जो है वो चेंज कर ले, उसकी ओपेसिटी को क्या करते हैं हम, जो है वो ओपेसिटी को कम कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं और इधर से पाथ को सिलेक्ट करते हैं, इसकी ओपेसिटी को हम इधर से कम कर देते हैं ताकि हमें वो पिक्चर नज़र आए, ठीक है। ओपेसिटी कम करने के बाद आप मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से पॉलीगोनल लासो टूल लेंगे और इसके ऊपर एक सिलेक्शन बना लेंगे, ठीक है, लाइक दिस। तो सिर्फ वही एरिया आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे जिसको आपने हाइड करना है, ठीक है। ये एरिया सेलेक्ट हो चुका है। अब इसमें कलर कौन सा फिल करना है, ब्लैक। तो इसको आप इधर से रिवर्स करेंगे ब्लैक, और सिलेक्शन में फोरग्राउंड फिल करने के लिए आप ऑल्ट एंड बैक स्पेस का जो है वो बटन यूज़ करते हैं। तो ऑल्ट एंड बैक स्पेस यूज़ करेंगे तो आपका क्या होगा, फोरग्राउंड कलर फिल होता है सिलेक्शन के अंदर। कंट्रोल बैक स्पेस यूज़ करते हैं तो आपका बैकग्राउंड कलर फिल होता है। मैं ऑल्ट बैक स्पेस करता हूँ क्योंकि फोरग्राउंड पर ब्लैक कलर और डी सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि उसके अंदर कलर आपने सिर्फ ब्लैक एंड वाइट फिल करना है, दैट्स इट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, उसको रैप कर सकते हैं। और एज आई टोल्ड यू, वी आर जस्ट यूजिंग ब्लैक एंड वाइट कलर, ठीक है, टू शो एंड हाइड लेयर कंटेंट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप मास्क का, लेयर मास्क का यूज़ कर सकते हैं। अगेन सिर्फ स्ट्रोक पर ही नहीं, इमेज पर नहीं, आप अगर इमेज आपकी शेप्स भी हैं लाइक दिस, यू कैन ऑल्सो क्रिएट द शेप, यू कैन फिल कलर इनसाइड, लुक एट दिस। देन व्हाट यू कैन डू, इधर से मास्क अप्लाई करें, उसके बाद आप जो है ब्रश टूल लें और आप क्या कर सकते हैं, उसको ईजिली हाइड कर सकते हैं। इधर से ब्रश टूल लिया और इधर से आपने, उधर से हम इधर से साइज़ इंक्रीज कर देते हैं एंड लुक एट दिस, ठीक है, आप हाइड कर सकते हैं, सिंपल। टेक्स्ट का हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इधर टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट पर भी हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। समझ लें कि ये आपका टेक्स्ट है, इस पर भी आपने अगर मास्क अप्लाई करना है सो ईजिली यू कैन अप्लाई मास्क। सो मास्क पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, इसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आप मास्क पे क्लिक करते हैं और उसके बाद सिंपल सेम तरीका आप सेलेक्ट करेंगे। देन लेट्स यूज़ द ग्रेडियंट। आप ग्रेडियंट लेते हैं और इधर से ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं, लुक एट दिस। हाँ, उसको नीचे से थोड़ा सा आप ऐसे ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, दैट्स ग्रेट, ठीक है। तो मतलब ये है कि आप जो लेयर मास्क है वो आप स्ट्रोक पर, इमेज पर, जो है शेप पर, किसी पर भी यूज़ कर सकते हैं और किसी भी टाइम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और आप उसको हाइड कर सकते हैं। अगर आप मास्क के आइकन पर ऑल्ट क्लिक करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि वो जो मास्क है यहाँ पर टोटली अपीयर हो जाएगा। इसको मैं आसान तरीके से बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसको सेलेक्ट किया था, सिलेक्शन के बाद अगर आप इस पर मास्क पे क्लिक करते हैं तो दिस ओनली दिस विल बी अवेलेबल। अगर आप ऑल्ट क्लिक करेंगे मास्क आइकन पर तो क्या होगा, सिर्फ मास्क जो है वो यहाँ पर विजिबल हो जाएगा ब्लैक एंड वाइट कलर में। नाउ यू कैन ईजिली एडिट, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि यार यहाँ से वाइट कलर पूरा ही नीचे तक आना चाहिए ताकि सारा प्रोडक्ट विजिबल हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इजीली इसको एडिट कर सकते हैं विद द कलर। तो ये सिंपल कलर्स, अगर आप फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि यार कि ये लुक एट दिस, तो ये क्या होगा कि ये हिस्सा पूरा आपका विजिबल हो जाएगा, ये वाला इस तरह से विजिबल हो जाएगा। तो कलर पे अगर आप काम करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। ऑल्ट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो सिंपल आपका ऑब्जेक्ट विजिबल हो जाएगा। अगर आप जो है कंट्रोल क्लिक करते हैं तो वो मास्क की सिलेक्शन यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। जो भी मास्क आपने किया है
जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है उसकी सिलेक्शन बना देगा। आप दोबारा कंट्रोल क्लिक करेंगे, ठीक है, सिलेक्शन अपीयर हो जाएगी। कंट्रोल डी करेंगे, डी सेलेक्ट। अगर आप शिफ्ट क्लिक करेंगे तो मास्क जो है आपका डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप शिफ्ट क्लिक करेंगे मास्क डिसेबल होगा, शिफ्ट क्लिक दोबारा करेंगे मास्क इनेबल। जो 3 मॉडिफायर आप यूज़ कर सकते हैं। ऑल क्लिक टू शो योर मास्क ओवर द विंडो डॉक्यूमेंट, ऑलराइट, ऑल क्लिक अगेन, देन कंट्रोल क्लिक टू मेक सिलेक्शन, देन कंट्रोल डी फॉर डीसेलेक्ट एंड शिफ्ट टू मेक मास्क डिसेबल और इनेबल, ठीक है। तो ये शॉर्टकट कीज़ भी यूज़ करते हैं। तो चलो अब बात करते हैं हम वेक्टर मास्क के बारे में। इस मास्क को हम डिलीट कर देते हैं, ऑलराइट, लेयर मास्क। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। वेक्टर मास्क एक शेप्ड मास्क कहलाता है। फॉर एग्जांपल कहीं पे अगर आपको प्रोडक्ट सेपरेट करने हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जो है वेक्टर मास्क। वेक्टर मास्क पाथ की शक्ल में होता है, लाइंस एंड कर्व एंकर पॉइंट्स की शक्ल में होता है। तो इसको मॉडिफाई करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू लेयर मास्क, क्योंकि लेयर मास्क वो पिक्सल बेस्ड है, उसमें हम कलर्स वगैरह ब्रशेस वगैरह यूज़ करते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये समझ लीजिए कि ये हमारे पास एक पिक्चर है और इसमें से मुझे इस बोतल को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पाथ बनाएंगे पेन टूल की मदद से, पेन टूल, और मेक श्योर करें कि यहाँ पे आपने पाथ सेलेक्ट किया हो। अब आपका वो क्वेश्चन भी हल हो गया होगा कि वाई वी सिलेक्ट द पाथ। पाथ को सिलेक्ट किया यहाँ से और आप एक कोई भी पाथ इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट आपके प्रोडक्ट को सेपरेट कर सकता हो। हम इसको एडिट भी ऑफ कोर्स कर सकते हैं। आपको पेन टूल यूज़ करना आता है, आप इजीली इसको परफेक्ट तरीके से सिलेक्शन बना लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से सिलेक्शन बना लेता हूँ। देन यू कैन जस्ट क्लिक। बेसिकली जब आपके पास बहुत स्मूथ कर्व्स हों लाइक दैट, लुक नाइस, तो ये इस टाइम सेलेक्ट हो चुके हैं। अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं पाथ को तो ईजिली कर सकते हैं। आप पेन टूल में ही जाएंगे, एंकर पॉइंट टूल है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इस तरह से उसको कर्व बना सकते हैं थोड़ा सा, लुक एट दिस, नाइस। किसी एंकर पॉइंट को आपने मूव करना है, सेम इस तरह से आप ये टूल लेंगे, उससे पेन टूल से नीचे है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, आप क्लिक करेंगे एंकर पॉइंट पे, आप इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। क्लिक करेंगे उसको मूव कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी आपने एडजस्ट करना तो इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। अब वो पाथ आपका जो है वो बन चुका है प्रोडक्ट के अराउंड। तो अब हम इसको सेपरेट करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, आपने सिंपल क्या करना है, राइट क्लिक करना है, क्रिएट वेक्टर मास्क, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका वेक्टर मास्क अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो शेप बन चुकी है और वो एरिया आपका सेलेक्ट हो चुका है। लेकिन वेक्टर मास्क को अप्लाई करने से पहले आपने एक चीज़ जो है वो जहन में रखनी है कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी ये कंबाइंड शेप की। आपने मेक श्योर करना है यहाँ पर जो कंबाइंड शेप की ऑप्शन है ये चेक हो। राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट वेक्टर मास्क, तो इस तरह मास्क क्रिएट हो जाएगा। वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं अगर आप मल्टीपल शेप्स को ऐड करना चाहते हैं, हाँ, लाइक अ पाथ फाइंडर। तो इसकी अगर हम ओपेसिटी को कम कर दें, ठीक है। अच्छा आप देखिए ओपेसिटी को अगर मैं यहाँ से कम कर रहा हूँ ना, तो बेशक आपने लेयर को भी सिलेक्ट किया है लेकिन वो पूरी लेयर की ओपेसिटी को कम करता है। लेकिन मुझे वो पहले वाली लेयर भी देखनी है ताकि मैं एक और मास्क बना सकूँ, एक और वेक्टर मास्क। तो उसके लिए आप डबल क्लिक करेंगे मास्क के आइकन के ऊपर, तो प्रॉपर्टीज़ पैनल में जो है वो वेक्टर मास्क का पैनल ओपन होगा, प्रॉपर्टीज़ ओपन होंगी। तो आपने यहाँ पर इस पे क्लिक करना है वेक्टर मास्क ऑप्शन। तो यहाँ पर डेंसिटी का मतलब है कि आपकी जो ओपेसिटी है लेयर की उसको वो कंट्रोल करेगा और उसको कम या ज़्यादा करेगा। अब आपने एक और मास्क बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, एक और मास्क बना सकते हैं। पेन टूल पे आप क्लिक करेंगे, मेक श्योर करें कि आपने यहाँ से पाथ ही सेलेक्ट किया हुआ, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप क्लिक कर सकते हैं और लुक एट दिस, सो दिस पार्ट विल आल्सो बी विजिबल, ठीक है। इसको आप इस तरह से दोबारा से मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा जो है प्रोडक्ट हैं, आप उनको सेपरेट करना चाह रहे हैं तो देखो ये बहुत आसान है शेप की मदद से इनको एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। अगर यही चीज़ आप लेयर मास्क की मदद से कर रहे होते तो बहुत मुश्किल होता पाथ को इस तरह से स्मूथ बनाना, ठीक है, सिंपल एक्यूरेसी गेन करना। तो इस तरह से आप पेन टूल की मदद से आप इजीली क्या कर सकते हैं। लुक एट दिस, वाओ नाइस। तो ये क्या हुआ कि आपके दो प्रोडक्ट सेपरेट हो गए। अब इसका फ़ायदा ये है कि मास्क क्योंकि एडिटेबल है, आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एनी टाइम आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं पाथ के ऊपर एंड यू कैन फिक्स एनी एरर। आपने इधर से क्लिक किया, यहाँ पे अब आपको एक पॉइंट चाहिए तो आप पेन टूल में जाएंगे, एंकर पॉइंट टूल,
ऐड एंकर, ठीक है, आप क्लिक करेंगे, एक मोर एंकर ऐड करेंगे और इधर से इस तरह से इसको वाओ इस तरह से उसको फिक्स कर देंगे। डेंसिटी वापस 100% करेंगे तो इस तरह से आपका क्या होगा, आप 2 प्रोडक्ट सेपरेट हो जाएंगे। अच्छा, इसमें जो है मुझे एक चीज़ बहुत पसंद है कि आप कुछ शेप को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, कुछ एरिया को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। अगर आपने ये क्लिक किया मास्क, आपने दोबारा से यहाँ से शेप ली, पेन टूल, ठीक है, इधर से, और अब मुझे जो है शेप में से कुछ एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। आपने सब्ट्रैक्ट पे क्लिक किया और ये देखिएगा, हाँ, अब ये वाला एरिया क्या होगा, लाइक दिस, फॉर एग्जांपल दिस एरिया आई वांट टू सेपरेट, तो ये एरिया आप इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। मतलब कि हम शेप्स के साथ प्ले कर रहे हैं, शेप्स बना रहे हैं, लाइक अ पाथ फाइंडर, ये शेप को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हाँ, तो वेक्टर मास्क इज़ वेरी हेल्पफुल एंड वेरी पावरफुल टू क्रिएट। तो इस तरह से आप इजीली जो है वो यूज़ कर सकते हैं वेक्टर मास्क को। एक और चीज़ आपको बता दूं, लेट्स सी अगर आपने वेक्टर मास्क जो है शेप पहले अगर बना लिया तो फिर हम उसको कैसे यूज़ करेंगे। हाँ, इसका एक और तरीका हम देख लेते हैं। आप समझ लें कि अगर आपके पास ये एक शेप है, अब यहाँ पर ऑफ कोर्स आपका वेक्टर मास्क ही पावरफुल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं ईजिली। अगर आपने वेक्टर मास्क पहले अप्लाई करना है तो आप पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका आइकन है मास्क का, जिस पे आप क्लिक करके लेयर मास्क अप्लाई करते थे पहले, लेकिन अगर आप कंट्रोल क्लिक करेंगे, होल्ड कंट्रोल और कमांड की क्लिक, तो क्या होगा, वेक्टर मास्क अप्लाई होगा। यहाँ पे आप उसकी डेंसिटी को कम कर सकते हैं, ठीक है। अभी डेंसिटी नज़र नहीं आएगी क्योंकि हमने मास्क अभी अप्लाई नहीं किया। अब आप पेन टूल लेंगे, पाथ सेलेक्ट करेंगे, नाउ यू कैन जस्ट सिंपल क्लिक एंड हियर लुक एट दिस, ठीक है। आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आप कहेंगे यार ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि ऊपर से जो शेप की ऑप्शन है वो मैंने सब्ट्रैक्ट सेलेक्ट की हुई है, इस वजह से वो इसको क्या कर रहा है, हाइड कर रहा है। अब आप पीछे कोई चीज़ दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, अदरवाइज जस्ट गो हियर एंड क्लिक कंबाइंड शेप, लुक एट दिस, नाइस। पावरफुल इसलिए है कि आप किसी भी टाइम इसको एडिट कर सकते हो। आप इधर से क्लिक करोगे और यू कैन एडिट एनी टाइम लाइक दिस। तो आप इसको आराम से, एडिटेबल है, आसान है ब्रश की निस्बत से, ठीक है। इसको आप क्लिक करें। अगर आप इसको थोड़ा सा फेदर ऐड करना चाहते हैं तो फेदर भी इजीली ऐड कर सकते हैं। हाँ, यहीं पे प्रॉपर्टीज़ में ही फेदर की ऑप्शन है, आप इधर से फेदर अप्लाई, डेंसिटी 100% करेंगे, फेदर यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे तो इस तरह से फेदर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं आप इसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में, लुक एट दिस, नाइस, राइट। तो वेक्टर मास्क जो है आपका इसी के साथ यहाँ पर मूव हुआ है और आप क्या कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे, अगेन यू विल क्लिक ऑन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, वो पाथ दिखाएगा और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लुक एट दिस। तो यहाँ पर डिफरेंट शेप्स हैं। दोबारा आप डबल क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ से आप क्लिक करेंगे और आप इसके फेदर को 0 कर देंगे, तो इस तरह से 100% आपका वो शार्प एजेस जो है वो बन जाएंगे। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको लेयर मास्क और वेक्टर मास्क का फ़र्क जो है पता चल गया होगा और कौन से मास्क को कहाँ यूज़ करना है ये आपका अपना डिसीजन है। चाहे आप लेयर मास्क यूज़ करें, चाहे आप वेक्टर मास्क यूज़ करें, बस रिजल्ट जो है वो 100% एक्यूरेट, स्मूथ होना चाहिए। आई थिंक ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। यहाँ पर आपको शार्प, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट सेपरेट करने हैं तो आप क्या करें, शार्प आपको कॉर्नर्स चाहिए, एजेस चाहिए, तो आप वेक्टर मास्क का इस्तेमाल करें। जहाँ पर आपको पिक्चर्स पे काम करना है, पिक्सल्स पे काम करना है, देन गो फॉर लेयर मास्क। अब हम बात करते हैं फ़ोटोशॉप में इमेज रिपेयरिंग के बारे में कि इमेज को रिपेयर किस तरह से करते हैं। रिपेयर का मतलब ये है कि कोई चीज़ आपने डिलीट करनी हो। ओके, डिलीट का मतलब ये है कि जब आप उसको डिलीट करें ना तो वो बैकग्राउंड उसका ओरिजिनल वहाँ से नज़र आना चाहिए। फॉर एग्जांपल इन दिस फ़ोटो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यूएसबी ड्राइव को डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इसको किसी भी सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया और जो है इसको डिलीट कर दिया, तो होगा क्या, यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा डिलीट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल बाय डिफ़ॉल्ट होता ये है कि जो बैकग्राउंड कलर होता है आपका, ठीक है, वो यहाँ पर फिल हो जाता है। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें इसको इस तरह से डिलीट करना है कि यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है, कंप्यूटर जो है या फोटोशॉप AI का यूज़ करते हुए हमें यहाँ पर एग्जैक्टली सेम बैकग्राउंड जनरेट करके दे, तो ऐसा ना लगे कि यहाँ पर कोई चीज़ पहले पड़ी हुई थी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिमिलरली आप राइट क्लिक करेंगे, फिल पर क्लिक करेंगे और दिस टाइम आई वांट टू फिल दिस सिलेक्शन वाया
कंटेंट अवेयर फिल। ओके, इस पर आप क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। नाउ यू विल सी द फ्लैश ड्राइव विल डिसअपेयर। इसको आप अंडू कर देंगे, डीसेलेक्ट दोबारा करेंगे, राइट क्लिक और उसके बाद फिल अगेन। सो ये आपको 2-3 दफ़ा ये प्रोसेस करना पड़ सकता है, ठीक है। अच्छा, इसकी एक और तरीका भी है, इसको हम अंडू करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि फ़ोटोशॉप सराउंडिंग से जो है पिक्सल्स को कॉपी करता है और इसमें फिल करता है। तो हम इसकी सिलेक्शन बना लेते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। हम इस तरह से सिलेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट में जाते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं लाइक 10 पिक्सल। ओके, नाउ अब क्या करते हैं, हम इसको राइट क्लिक करके हम इसको फिल करते हैं कंटेंट अवेयर फिल, एंड नाउ यू सी इट्स मच बेटर देन बिफोर, ठीक है। उसके बाद दोबारा से आप इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन अगेन यू हैव टू डू दिस वन, जनरेटिव फिल। ओके, सो 2-3 दफ़ा आपको ये करना पड़ सकता है। अच्छा, ये कहाँ पर बिल्कुल ठीक तरह से काम करेगा, उसमें यह है कि आपके सराउंडिंग्स में जो है वो इनफ डाटा होना चाहिए। अब लेट्स सी, अगर मैं इसको यहाँ से पिंपल को सिलेक्ट करता हूँ, अब इसके सराउंडिंग्स में इनफ डाटा है जो कि इसके अंदर फिल हो सकता है। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से फिल करेंगे एंड देन यू विल चूज़ कंटेंट अवेयर फिल एंड ओके, नाउ इट्स प्रीटी फाइन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट जो उसने पिक्सल्स हैं वो कॉपी नहीं किए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका एक टूल जो है वो सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करे, तो हमें और ज़्यादा टूल्स इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। जो अब बैकग्राउंड रिमूवल के लिए जो न्यू टूल जो इंट्रोड्यूस फोटोशॉप ने करवाया है वो है हमारे पास रिमूव टूल। उससे पहले हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को देख लेते हैं। ये भी जनरेटिव कंटेंट अवेयर फिल की तरह ही काम करता है, लेकिन वेरी सिमिलर, वेरी स्मॉल पिक्सल्स, ठीक है, स्मॉल एरिया। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर अंडू करता हूँ और इस एरिया को रिमूव करना चाहता हूँ, ये काइंड ऑफ ब्रश है और ऑटोमेटिकली आपने सिर्फ वो एरिया को स्पॉट करना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो है वो कंटेंट अवेयर फिल उस एरिया में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप ये टूल भी यूज़ कर सकते हैं लाइक दैट ना, इफ़ यू वांट टू रिमूव एनीथिंग। सो हम क्या करेंगे, इसको जस्ट सेलेक्ट करेंगे और जस्ट यू स्पॉट द एरिया विच यू वांट टू रिमूव। अब जहाँ पर ये बहुत अच्छे से काम किया क्योंकि यहाँ पर इनफ पिक्सल थे सराउंडिंग्स में, ठीक है, आराम से वो चीज़ फिल हो गई है। तो आप जो है स्पॉट हीलिंग ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, इमेजेस को बैकग्राउंड में मिक्स करने के लिए, लेकिन बहुत ही स्मॉल स्केल पे अगर आपकी जो है वो आपने करेक्शन करनी है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बेस्ट टूल यूज़ किया जाता है रिमूव करने के लिए वो है हमारे पास रिमूव टूल। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सेकंड टूल है इसमें आप यूज़ करेंगे रिमूव टूल, दैट इज़ न्यू टूल इन फोटोशॉप, न्यू वर्जन ऑफ द फोटोशॉप, ठीक है। आपके जो फोटोशॉप में मे बी के AI मोड ऑन हो सकता है। अगर AI मोड होगा तो आपने इसको क्या किया, आपने वो एरिया जिसको रिमूव करना है उसको पूरा इस तरह से उसको पूरा एक लूप बना देना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो स्पेस फिल हो जाएगी और ऑटोमेटिकली जो फ़ोटोशॉप है वो आपको एक और ऑब्जेक्ट उसकी जगह पे सजेस्ट करेगा। लेकिन मुझे ऑब्जेक्ट सजेस्ट नहीं करना, मुझे इसको परमानेंटली रिमूव करना है। तो मेक श्योर करें मोड जो है आपने वो जनरेटिव AI को ऑफ़ कर देना है यहाँ से, ठीक है। ऑफ़ करने के बाद आप अगेन इसके अराउंड जो है इस तरह से एक लूप बना देंगे, ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाएगी एंड दैट्स इट। दिस इज़ सो परफेक्ट, ठीक है। सो कंटेंट अवेयर की बजाय आप इसको यूज़ करें मूव टूल को और आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से ऑब्जेक्ट को प्रोफेशनल तरीके से मूव कर देता है मूव टूल। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें अगर मुझे एक पर्सन को रिमूव करना है तो इसका मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ। हम उस पर्सन की सिलेक्शन बना लेंगे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, ऑलराइट। फिर हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट मेन्यू में जाके मॉडिफाई एंड एक्सपैंड कर लेते हैं 20 पिक्सल। अब इसको हम क्या करेंगे, हम रिमूव टूल की मदद से इसको हम डिसअपेयर करेंगे, ठीक है। ब्रश का साइज़ हम बड़ा कर लेंगे एंड देन यू कैन ऑल्सो फिल दिस सिलेक्शन with the help of remove tool. Look at this, right? Again you can fill and until you get your result. Wow, very nice and very perfect. Look at this, ठीक है। तो ये तरीका भी है रिमूव टूल को यूज़ करने का। I like this by the way. For example,
आप यहाँ से कोई भी सिलेक्शन बना लें, लाइक यू वांट टू रिमूव दिस अलॉन्ग विद द शैडो, यू कैन होल्ड शिफ्ट की से हम इसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद ब्रश टूल लेंगे, रिमूव टूल लेंगे, और जस्ट बिकॉज ब्रश ऑलरेडी बड़ा है, एंड लुक एट द परफेक्शन what it will create for us. Wow, amazing. Photoshop is amazing. Look at this. तो रिमूव टूल आप डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपल जो है स्पॉट भी बना सकते हैं, लाइक उस जो है एरिया को सिंपल आप इस तरह से जो है वो मैप भी कर सकते हैं, और उसके बाद वो ऑब्जेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली सीन से रिमूव हो जाएगा। वाह, सो परफेक्ट एंड सो अमेजिंग, राइट? यू कैन ट्राई अगेन एंड अगेन। ओके, तो ये टूल आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, रिमूव टूल फ़ोटोशॉप में। उसके बाद जो टूल है वो है हमारे पास हीलिंग ब्रश टूल। अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें ऑटो रिज़ल्ट नहीं चाहिए होता, हमें कंट्रोल चाहिए होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ पिक्सल्स को कॉपी करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इस एरिया को सिलेक्ट करके यहाँ पर फिल करूँ। लुक एट दिस। हाँ, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 7 वाले पिक्सल्स को मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, लाइक दिस। तो इससे ये होता है कि हमारा कंट्रोल बढ़ जाता है। लेट्स सी वी विल डू इन स्किन टोन। अब यहाँ पर क्या था, इसको मैं रिवर्ट कर लेता हूँ, फाइल रिवर्ट। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यही सेम स्किन का टेक्सचर चाहिए, ठीक है, मैं नहीं चाहता ऑटो फिल हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल्ट एंड क्लिक करेंगे टू कैप्चर टू कॉपी दिस पिक्सल। अब देखें वो पिक्सल्स कॉपी हो गए हैं। उसके बाद आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे हम ताकि वो ओवरलैप ना हो। ऑल्ट क्लिक करेंगे, ऑल्ट क्लिक करने के बाद लुक एट दिस। सो एग्जैक्टली सिमिलर पिक्सल जो है वो वहाँ पर पेस्ट हो रहे हैं। लुक एट दिस, नाइस, ठीक है। तो ऑल्ट क्लिक एंड देन यू कैन जस्ट रिप्लेस द एरिया विच यू वांट, ठीक है, ये इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या रिमूव टूल हमें सेम ऑप्शन देता है या नहीं। रिमूव टूल सेलेक्ट करते हैं एंड सेलेक्ट लाइक दिस, एंड लेट्स सी इट विल ये हमें सेम टेक्सचर जनरेट करके देता है या नहीं। ना, थोड़ा सा जो है वो फ़र्क आ रहा है। ओके, तो अगेन हम क्या करते हैं, हीलिंग ब्रश टूल लेते हैं, बिल्कुल 7 वाले पिक्सल्स को कॉपी करते हैं, ब्रश को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ऑलराइट, क्योंकि आपके स्किन के हर एरिया पर जो है वो डिफरेंट कलर होता है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल 7 वाले एरिया को कॉपी करना है। ऑल्ट एंड क्लिक टू सैम्पल द पिक्सल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे इसको रिमूव करना है, देन आई विल सेलेक्ट ऑल्ट, ओके, 7 वाले पिक्सल्स को कॉपी करेंगे, देन यू कैन जस्ट पेस्ट केयरफुली। ओके, सो ये तरीका है कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है कंट्रोल कर सकते हैं विच पिक्सल्स यू वांट टू पेस्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर देखेंगे, अगर मुझे ये 7 वाला जो एरिया है पिक्सल है इधर पेस्ट करना है, देन यू कैन जस्ट सिंपल, इट विल ब्लेंड टेक्सचर एंड कलर एवरीथिंग। लुक एट दिस, नाइस, ठीक है। तो ये वाला टूल भी आप यूज़ कर सकते हैं, हीलिंग ब्रश टूल। ओके, उसके बाद है पैच टूल। पैच टूल में क्या होता है, पैच टूल में हम मतलब कि हम एक सिलेक्शन बना सकते हैं। लुक एट दिस, फॉर एग्जांपल इसको मैं दोबारा से रिवर्ट करता हूँ, यहाँ से आप जाएंगे रिवर्ट, और इसकी मैं कंट्रोल जे से कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से लेता हूँ टूल ये वाला पैच टूल। अब मुझे इसको रिपेयर करना है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे एंड जस्ट ड्रैग द एरिया यू वांट टू रिप्लेस विद। वाओ, सो परफेक्ट, लुक एट दिस। सो एग्जैक्टली सेम पिक्सल्स आपको मिल जाएंगे। सेलेक्ट करते हैं, लुक एट दिस, नाइस, सेलेक्ट करते हैं एंड जस्ट ड्रैग। ओके, सब ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, एग्जैक्टली सिमिलर पिक्सल्स वहाँ पर कॉपी हो जाएंगे, आपके पास कंट्रोल होगा। अगर आप मल्टीपल पिक्सल्स को एक ही दफ़ा करना चाहते हैं तो आप एक सिलेक्शन बनाएं। मैं इसको अगेन जो है वो अंडू कर देता हूँ, ठीक है। पैच टूल से हमने ये सिलेक्शन बनाई, शिफ्ट के साथ हम मल्टीपल सिलेक्शन बना लेते हैं, लाइक दिस, सेलेक्ट शिफ्ट एंड जस्ट प्रेस शिफ्ट की, ठीक है। तो जो भी स्पॉट आपके हैं उन सब स्पॉट्स को आप ऐसे सेलेक्ट कर लें, देन जस्ट मूव, ठीक है। वाह वाह वाह, अमेजिंग अमेजिंग, लुक एट दिस, राइट। तो इस तरह से आप स्पॉट टूल का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चूँकि AI का दौर है, ऑटोमेटिकली सब चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें बाज़ दफ़ा चीज़ों पर कंट्रोल चाहिए होता है कि हम एग्जैक्टली सेम पिक्सल्स को कॉपी करना चाहते हैं, देन यू कैन चूज़ दिस ऑप्शन, ठीक है।
उसके बाद जो है वो है कंटेंट अवेयर मूव टूल। इसका मतलब ये है कि अगर एक इमेज से दूसरे इमेज पर आप कोई कंटेंट को मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, या सेम इमेज पे भी मूव कर सकते हैं। मैं इसको अनडू करता हूँ। लेट्स सी, अगर मैं इस USB ड्राइव को थोड़ा सा जो है वो मूव करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये USB यहाँ पर आ जाए। इसके लिए मैं चूज़ करता हूँ कंटेंट अवेयर टूल, और इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, देन आई विल मूव हियर। अब ये होना चाहिए कि जैसे मैंने इसको मूव किया तो ये वाली जगह जो है वो क्लीन हो जानी चाहिए, मतलब कि कंटेंट अवेयर फिल यहाँ पर हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कंटेंट अवेयर मूव टूल। अब इसको आप डन कर देंगे एंड यू विल सी इट विल ट्राई इट्स बेस्ट टू मूव इट। ओके, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं इसको क्लीन करने के लिए। लेट्स सी, यू कैन यूज़ ऑल्सो द रिमूव टूल and just do like this and now you will see it will repair automatically। ठीक है, तो ये tools आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं to repair your image। उसके बाद जो है that is red eye tool। अगर आप redness जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं अपने आईज़ में से, जैसे जब हम कोई फ़ोटो लेते हैं और रेड स्पॉट होता है नाइट टाइम में, उसको आप रिमूव कर सकते हैं। आई नेवर यूज़ दिस एवर, जस्ट यू हैव टू मेक द विंडो लाइक दिस। सो ये क्या होगा, उस रेड कलर को रिमूव कर देगा, लेकिन मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। Alright, so that's how you can use these all image repairing techniques to repair your image as well। इसी के साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड रिमूव करते हो, कहीं पे इस तरह से एक सिचुएशन आ जाए कि आपको हेयर सेलेक्ट करने पड़ जाए, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपल जो है सिलेक्शन बना लेंगे इस तरह से। ऑलराइट, सिलेक्शन बनाने के बाद आप जो है क्लिक करेंगे यहाँ पर सेलेक्ट एंड मास्क। सेलेक्ट एंड मास्क पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी सेलेक्ट सब्जेक्ट। ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलेगी इसके साथ, रिफाइन हेयर्स। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आएंगे इस तरफ, और यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके पास डिकॉन्टेमिनेट कलर्स, एंड इससे क्या होगा कि वो बैकग्राउंड में जो भी कलर होगा उसके साथ इसको मर्ज कर देगा, and that's it। okay, all right, so within a very short time easily you can remove background by using these techniques। okay, तो ये भी आप इस तरह से भी रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद जो टूल है हमारे पास वो है क्लोन स्टैम्प टूल। ठीक है, ये हमने देखा, ये सारे टूल्स देखे, इनका फंक्शंस देखा। उसके बाद है क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल सेम लाइक क्लोनिंग, ये कॉपी करता है पिक्सल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर। लेट्स सी, अगर हमें इस USB ड्राइव की यहाँ पर कॉपी चाहिए हो तो हमें ये वाले पिक्सल्स फर्स्ट कॉपी करने होंगे, तो हम ऑल्ट से इन पिक्सल्स को कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से पेस्ट करना शुरू कर देंगे। राइट, अब ये बिल्कुल एग्जैक्टली पेस्ट कर रहा है, लेकिन ओपेसिटी बहुत ज़्यादा कम है, तो मेक श्योर करें आप इसकी ओपेसिटी 100% रखें। उसके बाद ऑल्ट एंड क्लिक करें, नाउ यू विल सी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पिक्सल्स को क्लोन कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी पिक्सल्स आपने क्लोन करने हो एक जगह से दूसरी जगह पर, इजीली आप क्लोन स्टैम्प टूल की मदद से कर सकते हैं। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप जो है ऑल्ट के ज़रिए से उस पिक्सल्स को कॉपी करेंगे। लेट्स सी ऑल्ट एंड नाउ यू कैन सी इट्स कॉपीड। फिर हम उसको जहाँ भी आप पेस्ट करना चाह रहे हैं, जैसे एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो वो पिक्सल वहाँ पर कॉपी हो जाएंगे। लुक ऑल्ट एंड कॉपी एंड यू कैन पेस्ट हियर। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है, आप सिमिलर पिक्सल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं इमेज क्लीनिंग के लिए भी, ठीक है, रिपेयरिंग के लिए भी। हम फॉर एग्जांपल सिमिलर पिक्सल्स को ओपेसिटी के साथ कंट्रोल करते हुए कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल्ट एंड क्लिक कॉपी, यू कैन पेस्ट सिमिलर पिक्सल हेयर, लुक एट दिस। ठीक है, तो वाइस वर्सा किसी भी तरह से आप इसको क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस इमेज रिपेयरिंग की तरफ जाएं, इसका मैं शॉर्ट मेथड बताता हूँ कि किस तरह से आप क्विकली एक इमेज को रिपेयर कर सकते हो। इसको हम रिवर्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैच टूल यूज़ करेंगे। पैच टूल में जाएंगे और सब पैचेस को द इन्फेक्टेड एरिया जो है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से शिफ्ट में प्रेस करूँगा और जितने भी स्पॉट्स हैं सबको मैं इस तरह से सेलेक्ट कर लूँगा। ऑलराइट, लाइक दिस।
तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल साथ वाले पिक्सल्स के साथ इनको पैच करना है, ठीक है। तो इस तरह शिफ्ट आपने प्रेस करके रखना है और सब स्पॉट्स को, पिंपल्स को आपने इस तरह सेलेक्ट कर लें। उसके बाद इसको स्लाइटली ड्रैग करें, ठीक है, बिल्कुल नियरेस्ट पिक्सल्स पे, जहाँ पे आपको लगे कि रिजल्ट बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है। मैच करना है एग्जैक्टली सिमिलर, एंड देन यू हैव टू जस्ट रिलीज द माउस की एंड दैट्स इज डन। उसके बाद आपने दोबारा से कुछ सिलेक्शन जो है वो कर लेनी है, लाइक दैट, लिटिल बिट आप जो है वो चेंजेस करते जाएंगे लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और क्लीन करते हैं। इसको क्लीन करने के लिए हम स्टैम्प टूल लेंगे और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। हम इसको फॉर एग्जांपल 20% कर देते हैं, ऑलराइट। अब हम ब्रश का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ऑलराइट, and like this. Now I will just press Alt and I will copy this pixel, then just drag down Alt and look at this. I'm pressing Alt and Alt like foundation हम फेस पे लगा रहे हैं, ठीक है। मैं बार बार Alt को क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, और स्टैम्प टूल की मदद से उस पर जस्ट लाइक अ बेस, ठीक है। इसको आप ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो एक प्लास्टिक इफेक्ट आ जाएगा, दैट्स इट। उसके बाद आप थोड़ा सा शार्पन इफेक्ट लगा सकते हैं और नॉइज़ ऐड कर सकते हैं। फ़िल्टर में जाएंगे आप, नॉइज़ और ऐड नॉइज़, ठीक है। यहाँ से आप देख लेंगे कितनी नॉइज़ आपको ऐड करनी है, सो दैट इट लुक्स रियल एंड दैट्स इट, ओके। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप क्विकली जो है वो रिमूव कर सकते हैं। अगर आप इधर से जाएंगे रिवर्ट, तो ये देखें इस तरह से थी और हम इसको लास्ट स्टेज कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं, एक्चुअली मैं सिर्फ आपको शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, लेकिन इन पे जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना अच्छा रिज़ल्ट आपका जो है वो निकल के आएगा, ऑलराइट। अगर आप क्विकली किसी भी इमेज के स्काई रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं तो फोटोशॉप में बहुत ही ज़बरदस्त AI फीचर है। आप सिर्फ लेयर को सिलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे एंड यहाँ पर चूज़ करेंगे स्काई रिप्लेसमेंट, एंड यू विल सी द अमेजिंग एक्शन विल हैपन। यहाँ से आप अपना पसंदीदा स्काई चूज़ करें, ऑटोमेटिकली दैट स्काई विल बी रिप्लेस्ड, ओके। यहाँ पर आप देखें बहुत ज़्यादा स्काई अवेलेबल है। कोई भी आप जस्ट ओनली वन क्लिक यू कैन जस्ट चेंज योर स्काई, ओके। लुक एट दिस, वाओ, अमेजिंग, आई जस्ट लव इट। यहाँ से ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं आप, ऑफ कोर्स टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, स्केल एडजस्ट कर सकते हैं एज वेल, एंड यू कैन ऑल्सो फ्लिप एज वेल। तो ये बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, आप इसको ट्राई कीजिएगा एंड ईजीली क्विकली यू कैन चेंज योर स्काई इन योर इमेज, वंडरफुल। अब हम बात करते हैं फोटोशॉप में कलर एडजस्टमेंट के बारे में और कलर करेक्शन के बारे में, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी इमेज मोस्टली फोटोग्राफर जो है वो कलर एडजस्टमेंट को यूज़ करते हैं। फोटोग्राफर के अलावा वेब डिज़ाइनर भी और ग्राफिक डिज़ाइनर भी कलर एडजस्टमेंट को यूज़ करते हैं, बिकॉज़ कोई भी रॉ इमेज को जब हम उसको कैप्चर करते हैं तो हम उसको ऐसे अपलोड नहीं करते वेबसाइट पर भी और डिज़ाइन में भी। हमें कुछ कलर एडजस्टमेंट, कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग करनी होती है, उसके बाद ही इमेज जो है वो ब्यूटीफुल लगती है और खूबसूरत लगती है, जिसके बाद हम उसे जो है वो वेबसाइट पर या किसी भी डिज़ाइन में अपलोड करते हैं। इमेज का एक डेडिकेटेड मेन्यू है फॉर इमेज एडजस्टमेंट से रिलेटेड। आप इस मेन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर आप ऑटो करेक्शन करना चाहते हैं तो ऑटो टोन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस इमेज की जो टोन है वो एडजस्ट हो जाएगी। अनडू करते हैं, इमेज एडजस्टमेंट ऑटो कंट्रास्ट पर आप क्लिक कर सकते हैं, अनडू करते हैं, और इमेज ऑटो कलर पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। If you are happy with this result, so you can just save this image and you can go with it, okay? लेकिन अगर आप इसकी करेक्शन अगेन करना चाहते हैं मैनुअल तरीके से तो हम अनडू करते हैं, उसके बाद हम कुछ ऑप्शंस यूज़ करेंगे। इमेज में जाएंगे और ये एडजस्टमेंट, इस एडजस्टमेंट में हम ये सारी एडजस्टमेंट लेयर्स पढ़ेंगे, ओके। मीन्स कि एडजस्टमेंट लेयर्स के फीचर्स पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट सेपरेट लेयर्स तो नहीं बनाएगा क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ एडिटिंग है कि डायरेक्ट जो है वो इमेज पे अप्लाई करेगा। जो भी हम इधर से इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे डायरेक्टली अप्लाई होगा इस इमेज के ऊपर, दैट्स वाई इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव वे ऑफ एडिटिंग। ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट इज सिंपल कंट्रोल्स हैं जो कि हम मोबाइल्स में रोज़ाना यूज़ करते हैं। ब्राइटनेस कंट्रोल करते हैं, कंट्रास्ट कंट्रोल करते हैं,
ऑटो क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट कंट्रोल हो जाएगी। ब्राइटनेस को स्लाइडर से आप इंक्रीज़ या ज़्यादा कर सकते हैं, और आप इधर से कंट्रास्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं स्लाइडर से। जस्ट क्लिक एंड ड्रैग लेफ्ट एंड राइट। इसके बाद प्रीव्यू को आप ऑन कर सकते हैं सो दैट यू कैन सी द प्रीव्यू। इसको ओके करता हूँ मैं। इसकी एक कंट्रोल Z करके इसकी एक कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल J, तो क्या होगा, ये कॉपी हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल J करने के बाद अब मैं इमेज एडजस्टमेंट में जाता हूँ और यहाँ से ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को क्लिक करता हूँ। ब्राइटनेस कंट्रास्ट को क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसको ऑटो कर सकते हैं, और राइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। बहुत दफ़ा ऐसा ही होता है कि ऑटो काम कर जाता है। ठीक है, आप इसको ऑटो पे क्लिक करें, उसके बाद मैनुअली आप एडजस्ट कर लें, क्योंकि आप ही हैं जिसने एडजस्ट करना है, इमेज को देखना है। सबसे पहले आपने देखना है कि उसमें कितनी लाइट है, आया कि वेल एक्सपोज्ड इमेज है या नहीं है। बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं कर देनी आपने कि यहाँ से उसकी हाइलाइट्स जो है वो वाज़ेह हो जाए और उसकी जो खदो खाल है, उसके फेस के जो फीचर्स हैं वो डिसअपेयर हो जाए। तो इसको हम ऑटो करते हैं और ओके कर देते हैं। आई थिंक दिस इज़ बेस्ट रिजल्ट। बिफोर इट वाज लाइक दैट एंड दस यहाँ से मैं सिर्फ इसको आई आइकन को क्लिक करता हूँ तो मुझे ये पीछे वाली लेयर दिखाता है। इमेज में जाते हैं, एडजस्टमेंट में, उसके बाद है लेवल्स। लेवल इज़ द मोस्ट यूज्ड कमांड विच कंट्रोल्स द शैडोज एंड द हाईलाइट्स। ठीक है, दो चीज़ों को कंट्रोल करती है कमांड। ये जो है हाईलाइट है, लुक यू कैन इंक्रीज द हाईलाइट। देखो जैसे मैं इस स्लाइडर पर क्लिक करके इस नोट पर मैं इसको लेफ़्ट साइड पर ड्रैग करता हूँ, जो क्या हो रहा है कि जो ब्राइटनेस है, हाईलाइट्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर मैं शैडोज़ पे क्लिक करके इधर ड्रैग करता हूँ तो शैडोज़ ओवरऑल इंक्रीज़ हो रहे हैं। ओके, दरमियान में है मिड टोन्स की ऑप्शन, आप मिड टोन्स को क्लिक कर सकते हैं। यू कैन इंक्रीज़ द शैडोज़, यू कैन डिक्रीज़ द शैडोज़ एज वेल। ऑलराइट, तो यहाँ से ये ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। मैं इसको इधर से क्लिक करके हाइलाइट्स को थोड़ा सा कम करता हूँ। ठीक है, मैं हाइलाइट्स की तरफ ड्रैग करता हूँ तो हाइलाइट्स यहाँ से देखेंगे आप थोड़ी सी कम हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से अगर आप करेंगे, देखो हाइलाइट्स बढ़ रही हैं। तो मिड टोन्स को मैं इधर से थोड़ा सा कम कर सकता हूँ। शैडोज़ और हाइलाइट्स के दरमियान वाले हिस्से को हम मिड टोन्स कहते हैं। ठीक है, इसको हम ओके कर देते हैं। इमेज में जाते हैं, एडजस्टमेंट, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कर्व्स। Curves are the most used command to adjust exposure in your image. Curve command कंट्रोल करती है डार्कर पार्ट्स, डार्कर पिक्सल्स को, और जो है वो ब्राइटर पिक्सल को। अगर आप इसको क्लिक करके लुक एट दिस, इस कर्व को आप बिल्कुल नीचे कर दें तो सारे पिक्सल्स जो है वो डार्क हो जाएंगे। ऑलराइट, सिंपली अगर आप इस क्लिक को ऊपर कर देंगे तो वो सारे पिक्सल जो हैं वो क्या होंगे, वाइट हो जाएंगे। तो मीन्स ये वाला एरिया कंट्रोल करता है वाइट पिक्सल्स को, और ये वाला एरिया कंट्रोल करता है आपके डार्क पिक्सल्स को। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट्स बना लेते हैं, यहाँ पर भी एक पॉइंट्स बना लेते हैं। तो सिंपल आप क्लिक करके पॉइंट्स इस कर्व पे बना सकते हैं। अगर आप ऐसे क्लिक करते हैं और इसको मूव करते हैं अपवर्ड की जानिब, तो देखिएगा क्या होगा कि आप जो है यहाँ से ऊपर वाले पोर्शन से आपने क्या किया, जो ब्राइटर पिक्सल्स से उनकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा दिया। इसको आपने क्लिक किया और इधर से भी, यहाँ से भी हम उसको डार्कर पिक्सल जो थे उसकी हम थोड़ा सा उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, बाय द वे एस कर्व मोस्ट पॉपुलर कर्व है। ठीक है, लेकिन हम जैसे ही इधर से इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हाईलाइट्स इंक्रीज़ हो रही हैं। तो ये आप ही आपने ही एडजस्ट करना है, जिस तरह से भी आप एडजस्ट करना चाहें। ओनली वी नीड टू गेट द परफेक्ट रिजल्ट। ठीक है, ये इस तरफ भी काम कर रहा है। ठीक है, लाइक दिस। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और आपको इसमें समझ नहीं आ रही तो आप क्या करें, आप सिंपली जो है इसको दरमियान, इसको सेलेक्ट करें, इस नोट को डिलीट कर दें, इसको डिलीट कर दें। ठीक है, दरमियान से क्लिक करें, इसको ऊपर की तरफ आप इसको करेंगे तो ओवरऑल एक्सपोजर इंक्रीज़ होगा। अगर आप नीचे की तरफ इसको ड्रैग करेंगे तो ओवरऑल एक्सपोजर डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और आप स्केर्ड हैं इसको यूज़ करने के लिए, तो आप इसको ईज़िली सिर्फ ओवरऑल एक्सपोजर कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्व्स की कुछ यहाँ पर आपके पास जो है वो प्रीसेट्स हैं। यू कैन आल्सो यूज सम प्रीसेट्स। लुक एट दिस लाइटर एंड सेम लीनियर। आप देखेंगे सेम वही कर्व वो
यहाँ पर यूज़ कर रहा है मीडियम, एंड सेम वही जो है ना ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर है वो सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप प्रीसेट्स भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू यूज़ फ्रॉम हियर, ठीक है। उसके बाद हम इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो है वो कर्व्स अप्लाई हो चुके हैं। इमेज में जाते हैं, एडजस्टमेंट, उसके बाद एक्सपोजर है, ओवरऑल एक्सपोजर यू कैन कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं, ऑलराइट। और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये हमारी कुछ लाइटिंग जो है वो एडजस्ट हो चुकी है इमेज में, बिफोर एंड आफ्टर यू कैन जस्ट चेक फ्रॉम हियर। उसके बाद इमेज एडजस्टमेंट में जाते हैं और यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, विब्रेंस है, ह्यू एंड सैचुरेशन है। वाइब्रेंस में जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं विब्रेंस और वाइब्रेंस। ये स्मार्ट सैचुरेशन कहलाती है। ये सिर्फ काम करती है ऐसे पिक्सल्स के ऊपर जो लेस सैचुरेटेड है। ये फाइंड आउट करेगा ऐसे पिक्सल जिनकी सैचुरेशन कम है और उन्हीं की सैचुरेशन को बढ़ाएगा, ठीक है। मैं सैचुरेशन बहुत कम यूज़ करता हूँ क्योंकि ये ओवरऑल इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। सारे पिक्सल्स की जो है वो सैचुरेशन को बढ़ा देगा। तो हम इसको 0 रखते हैं और सिर्फ जो है हम इसको स्मार्ट सैचुरेशन के साथ हम प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये देखें आप इसको ख़त्म भी कर देते हैं ना तो फिर भी यहाँ पर आपको कलर्स नज़र आते हैं। इसको हम 10% कर देते हैं, 10 यूनिट्स। उसके बाद जो है हमारे पास सैचुरेशन है। सैचुरेशन हम 0 ही रखते हैं। अगर हम इसको डीसैचुरेट कर दें, मतलब कि कलर निकाल दें, तो ये आपके पास ब्लैक एंड वाइट इमेज बन जाएगा। इसलिए बाज़ दफ़ा हम डीसैचुरेट भी कहते हैं कि मीन्स हम इसको बिल्कुल जो है वो सैचुरेशन उसमें से ख़त्म कर देते हैं। एनी हाउ आप कोशिश करें विब्रेंस को ही यूज़ करें, दैट इज़ मोस्ट फेवरेबल कमांड इन टर्म्स ऑफ कलर करेक्शन और कलर एडजस्टमेंट। ओके करते हैं, इमेज में जाते हैं, एडजस्टमेंट, और उसके बाद है ह्यू एंड सैचुरेशन। बाय द वे ह्यू कहते हैं कलर को, एक प्योर कलर को। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, तो बाय यूजिंग दिस पैटर्न आपके जो कलर्स हैं ऑटोमेटिकली क्या होंगे, वो रिप्लेस होंगे। लुक एट दिस, ठीक है। यहाँ से आप सैचुरेशन कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से आप लाइटनेस भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप यूज़ कर सकते हैं इसको किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर को रिप्लेस करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इस लीफ को जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कंट्रोल J करते हैं और कंट्रोल U फॉर ह्यू एंड सैचुरेशन, और यहाँ से आप ह्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। लुक एट दिस। तो सेम आपका जो है वो वही एरिया आपका चेंज होगा जो आपने सेलेक्ट किया। कुछ यहाँ पर प्रीसेट्स भी हैं, यू कैन ऑल्सो गो विद दैट प्रीसेट्स। लुक एट दिस, नाइस, ठीक है। जो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर भी प्रीसेट्स हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। ओके, इसको ओके करेंगे एंड दैट इज़ डन, ठीक है। तो वो कलर रिप्लेस हो जाएगा। बाज़ दफ़ा हम अगर लेट्स सपोज अगर आप जो है वो आइज़ का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट द आइज़ लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल U कर सकते हैं और आप इधर से उसका कलर रिप्लेस कर सकते हैं। इस वैल्यू को आप याद रख सकते हैं, -107। यहाँ आएंगे, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल U प्रेस करेंगे। यहाँ भी आप क्या करेंगे, -107 कर देंगे, तो सिमिलर आपके पास सेम कलर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जो है कलर रिप्लेस कर सकते हैं ह्यू एंड सैचुरेशन कमांड की मदद से। उसके बाद इमेज एडजस्टमेंट में उसके बाद आपके पास है कलर बैलेंस। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कमांड वेयर यू कैन बैलेंस द कलर। फॉर एग्जांपल लेट्स सी दिस इज़ एन इमेज। इसमें हम इमेज और एडजस्टमेंट यहाँ से हम थोड़ा सा लेवल्स जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं एंड क्लिक ऑटो एंड दैट्स ग्रेट। देन गो इमेज एडजस्टमेंट। जैसे मैंने आपको कहा था बहुत दफ़ा, बल्कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है ऑटो कमांड्स काम कर जाती हैं, तो आप जस्ट ट्राई करें। इफ़ इट्स नॉट गुड देन आप उसको मैनुअल एडजस्ट कर लें। इमेज एडजस्टमेंट, और यहाँ से हम जाते हैं कलर बैलेंस के बारे में। कलर बैलेंस में हम कलर को बैलेंस कर सकते हैं। यू कैन डू इट मोर सायान, लुक एट दिस, यू कैन ऐड मोर रेड टू योर इमेज, ठीक है। सेम इसी तरह मोर मैजेंटा, मोर ग्रीन, मोर येलो, मोर ब्लू, ठीक है। अगर आप शैडोज़ पे काम करना चाहते हैं टोन बैलेंस में, इट विल वर्क ऑन शैडोज़, लुक एट दिस, ठीक है।
तो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से जो है इमेज की ओवरऑल लुक को चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग color balance. I use this a lot and I change my colors in various way. Look at this. Alright. So आप इसका जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं. उसके बाद आप जो है इमेज एडजस्टमेंट में आते हैं. उसके बाद जो ऑप्शन है आपके पास वो है ब्लैक एंड वाइट. ब्लैक एंड वाइट एज ऑल वी नो टू मेक द फोटो ब्लैक एंड वाइट. सो यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं. डार्कर है, हाई कॉन्ट्रास्ट है. ऑलराइट, मैनी फिल्टर्स आर देयर. तो ये जो कलर्स हैं ये किस लिए दिए गए हैं? इन कलर्स का मतलब है कि आप इन कलर्स को डार्कर और ब्राइटर कर सकते हैं. अगर आप रेड कलर को और डार्कर करना चाहते हैं और कर दें, ब्राइटर करना चाहते हैं ब्राइट कर दें. ठीक है, लाइक दैट. सो यू कैन प्ले विद इंडिविजुअल कलर. सिंगल कलर के साथ आप क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं. उसके साथ उसको ज़्यादा ब्राइट कर सकते हैं या ज़्यादा डार्क कर सकते हैं अगर वो कलर एग्जिस्ट करता है आपकी इमेज में. ऑलराइट, अगर टिंट ऐड करना है आप टिंट ऐड कर सकते हैं. लुक एट दिस, नाइस. ठीक है, लाइक दैट. सो यू कैन जस्ट चेंज द ओवरऑल लुक ऑफ योर इमेज. ठीक है. अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ इमेज में सिर्फ कुछ एरिया जो है वो ब्लैक एंड वाइट होता है, बाकी कुछ एरिया जो है वो कलर्ड होता है. लेट्स सी, अगर इस इमेज में मुझे कुछ एरिया जो है वो ओरिजिनल कलर में दिखाना और बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई वांट टू शो ब्लैक एंड वाइट. बहुत ही आसान तरीका आपको बताता हूँ. हम इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल जे से कॉपी कर लेते हैं. ठीक है. पहला तरीका तो ये है कि आप जो ऊपर वाली लेयर है उसको ब्लैक एंड वाइट कर दें. इमेज में जाएं, एडजस्टमेंट एंड ब्लैक एंड वाइट. तो ऊपर वाली लेयर जो है वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी. यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं लाइक दैट, कोई भी प्रीसेट. अब हम क्या करेंगे, इस प्लेट को हम सिर्फ कलरफुल दिखाना चाह रहे थे तो हम इस प्लेट को सिलेक्ट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, लाइक दिस. ठीक है. अब वो क्या हुआ कि ऊपर वाली लेयर से ये जो प्लेट थी ये सिलेक्ट हो गई. अब हम इसको डिलीट कर देंगे. जैसे ही हमने डिलीट किया तो अब देखिएगा एक होल ऊपर वाली लेयर में क्रिएट हो गया और वो हमें नीचे से नीचे वाली लेयर दिखा रहा है. ठीक है. तो ये वाला ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं. उसके अलावा अगर आप मास्किंग यूज़ करना चाहते हैं, मास्किंग भी यूज़ कर सकते हैं. कंट्रोल जे करते हैं, इमेज में जाते हैं, इमेज एडजस्टमेंट और ब्लैक एंड वाइट, ओके करते हैं, मास्क अप्लाई करते हैं. ऑलराइट. तो अब जो चीज़ आपने यहाँ पर ब्लैक ओरिजिनल दिखानी, क्योंकि ओरिजिनल लेयर तो नीचे है ना, ये हमने ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है. अब इसको आपने सिलेक्शन बनाया, इसको हम क्या कौन सा कलर फिल करेंगे, बिकॉज वी वांट टू शो. तो हम इसको फिल करेंगे ऑल्ट बैक स्पेस. ठीक है. आप ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे और कंट्रोल बैक स्पेस. ऑल्ट बैक स्पेस से क्या होगा, ठीक है, एक्चुअली एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये इमेज जो था ये ब्लैक एंड वाइट इमेज था. हाँ, मुझे ये एरिया रिमूव करना है. अगर मैं ये एरिया रिमूव कर दूंगा तो मुझे नीचे वाली लेयर नज़र आएगी. ठीक है. मास्क पे आप क्लिक करेंगे. अगर मास्क वाला लेसन आपने पढ़ा है तो आपको ये आराम से समझ आ जाएगा. अब मैं क्या करूँगा, मैं इस एरिया को मैं जो है वो हाइड करना चाह रहा हूँ. तो मैं इसमें कंट्रोल बैक स्पेस से जो बैकग्राउंड का कलर है ब्लैक वो फिल कर दूंगा. तो ये ऊपर से एम्प्टी हो जाएगा लाइक दैट. ठीक है. इसको अनडू कर देते हैं. तो ये भी एक तरीका है, आप यूज़ कर सकते हैं. इसको आपने सेलेक्ट किया, क्लिक करके कंट्रोल बैक स्पेस, वो फिल हो गया. अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप ब्रश टूल यूज़ कर लें. ब्रश पे जाएं और यहाँ से आप ब्लैक कलर लें और जो एरिया आपको जो है वो इरेज करना है वो आप इरेज कर दें लाइक दैट. आप इधर से उसकी हार्डनेस कम कर लें, साइज़ एडजस्ट कर लें, देन यू कैन जस्ट इरेज द टॉप लेयर. तो आपको बॉटम लेयर नज़र आएगी. ठीक है. ये एक क्या है, सेफ तरीका है जो है वो इस तरह से काम करने का. तो ये भी आप कर सकते हैं. अदरवाइज सिंपल आप डिलीट कर दें. तो ऊपर वाली लेयर को हम इरेज करते जाएंगे, नीचे वाली लेयर नज़र आती रहेगी. अगर आप इनको मर्ज करना चाह रहे हैं, पहले आप जो है वो अप्लाई लेयर मास्क कर दें, उसके बाद आप लेयर में जाएं, देन मर्ज डाउन. तो सारी लेयर्स क्या होंगी, आपस में मर्ज हो जाएंगी. ऑलराइट. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट एंड कलर्स का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं टू मेक सम इमेजेस ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव. इमेज में जाते हैं, एडजस्टमेंट,
उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन है फ़ोटो फ़िल्टर यू कैन ऑल्सो जस्ट सिंपल आप कोई भी फ़ोटो फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। लुक एट दिस, हाँ सिंपल लाइक जैसे मोबाइल्स में यूज़ करते हैं हम। खुद अपने कलर से बनाना चाहते हैं, कलर पे क्लिक करें, कोई भी कलर यहाँ से ले लें और ओके करें और वो फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा। डेंसिटी को कंट्रोल किया जा सकता है यहाँ से, ओके करेंगे। इमेज में जाते हैं एडजस्टमेंट, उसके बाद इन्वर्ट है, कलर्स को इन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल अंडू करता हूँ। इमेज एडजस्टमेंट आप पोस्टराइज कर सकते हैं लाइक दैट, ओके। सम लाइक ऑयल पेंटिंग इफेक्ट अगर आप देना चाहते हैं तो आप इसको पूरे इमेज को क्या कर सकते हैं, इस तरह से पोस्टराइज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। इमेज एडजस्टमेंट यू कैन ऑल्सो डू थ्रेशोल्ड, लाइक सिंपल आप ब्लैक कलर दिखाना चाहते हैं एंड वाइट, सो यू कैन ऑल्सो डू दैट, बट सो हार्श जो एजिस हैं ब्लैक कलर में वो शो करवाएगा। इमेज में जाते हैं एडजस्टमेंट और उसके बाद जो है आपके पास ऑप्शन वो है सिलेक्टिव कलर्स। आई यूज़ दिस ऑप्शन टू कंट्रोल ओनली द वन कलर इन माई इमेज। अगर इसमें आपको सिर्फ ग्रीन को कंट्रोल करना है तो इमेज में जाएंगे एडजस्टमेंट और यहाँ से आप करेंगे सिलेक्टिव कलर। सिलेक्टिव कलर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं किस कलर पे काम करना है, ग्रीन, देन यू कैन एडजस्ट। लुक एट दिस, ऑलराइट। सो वो ग्रीन कलर ही क्या होगा, सिर्फ एडजस्ट होगा कलर, ठीक है। उसके बाद येलो को हम देख लेते हैं, ऑलराइट। लुक एट दिस, नाइस, ऑलराइट। तो आप एक कलर की एडजस्टमेंट सिंपल कर सकते हैं बाय जस्ट ड्रैगिंग लेफ्ट एंड राइट, ओके करते हैं। उसके बाद इमेज एडजस्टमेंट आपके पास शेडो एंड हाइलाइट्स है, आप शेडो एंड हाइलाइट्स कंट्रोल कर सकते हैं। लुक एट दिस, ऑलराइट, इन योर इमेज, सिंपल। And then image adjustment you can also go to desaturate, means just make in black and white, undo, and you can also control replace color. If you want to replace any color you can replace with another color, okay। इसको हम select करते हैं, जो भी कलर आप select करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप कोई और कलर select कर सकते हैं जिस कलर के साथ आप उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं। लुक एट दिस, इधर से वो कलर रिप्लेस होगा इस कलर के साथ, तो जैसे आप इधर से चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस, ह्यू एंड सैचुरेशन यू कैन ऑल्सो कंट्रोल, लुक एट दिस, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने तरीक़ों से और जो है एक अमेजिंग रिज़ल्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक हमने जो कुछ भी अप्लाई किया इमेज के ऊपर वो सब डिस्ट्रक्टिव था। डिस्ट्रक्टिव मतलब डायरेक्टली हमने अप्लाई किया, उसके बाद हम एडिट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ एडिट करना यहाँ पर किसी भी इफ़ेक्ट को, आई कांट एडिट, ठीक है। जितने भी इफ़ेक्ट्स आपने वन बाय वन अप्लाई किए, अगर आप इनको मॉडिफाई करना चाहें आप नहीं कर सकते, क्योंकि दैट वाज डायरेक्ट एडिटिंग, ठीक है। इमेज में हमने डायरेक्ट एडिटिंग की है। लेकिन अगर आप ये डायरेक्ट एडिटिंग नहीं करना चाहते और आप चाहते हो कि मैं एडजस्टमेंट कलर्स करूं, कलर्स को एडजस्ट करूं इन फॉर्म ऑफ एडजस्टमेंट लेयर्स, कि कभी भी अगर मैं चाहूं उनको चेंज करना तो चेंज कर सकूं, उसके लिए हम क्या करते हैं, अलहदा से लेयर्स क्रिएट करते हैं। वो कैसे करते हैं, मैं इसको रिवर्ट कर लेता हूँ लाइक दिस। अब इंस्टेड ऑफ गोइंग हियर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एडजस्टमेंट लेयर्स, तो काम इनका भी सेम वही है, लेकिन यहाँ पर ये आपको एक अलहदा लेयर्स बनाकर दे देते हैं, ठीक है, विद मास्किंग। आपने क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ पैनल में आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है। आप उसकी हाइलाइट्स को, शैडोज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, दिस एडजस्टमेंट लेयर। एक और एडजस्टमेंट लेयर विब्रेंस ले लेते हैं और विब्रेंस को इधर से ज़्यादा कर देते हैं। अगेन हम जाते हैं कर्व्स को ले लेते हैं, ठीक है। तो जो जो एडजस्टमेंट आप एडजस्टमेंट करना चाहते हैं अपने इमेज में कर सकते हैं। अगेन यू कैन ऑल्सो कंट्रोल एक्सपोजर, ऑलराइट। सो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने बहुत सारी लेयर्स जो है यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर्स बना ली। काम इन सब का भी सेम वही है जो हमने वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई किया था, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे वो अलग से लेयर्स बना करके दे रहा है। अब इसका फ़ायदा ये है कि आप जो है क्या कर सकते हैं, आप इधर से किसी भी टाइम किसी भी इफ़ेक्ट को इधर से ऑन या ऑफ़ करके देख सकते हैं, ठीक है। एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप किसी भी टाइम मॉडिफाई कर सकते हैं उस इफ़ेक्ट को। आप सेलेक्ट करें एंड देन यू कैन जस्ट मॉडिफाई फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़। लुक एट दिस, हाँ, इसको सेलेक्ट किया आपने, उस प्रॉपर्टीज़ में से
आप उसको किसी भी टाइम मॉडिफाई कर सकते हैं। डिलीट करना चाह रहे हैं आप उसको सिलेक्ट करें, इफ़ेक्ट को डिलीट कर दें, ठीक है, वो इफ़ेक्ट क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, लाइक दैट। क्योंकि हर एडजस्टमेंट लेयर आपकी मास्क के साथ आती है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप पूरी लेयर को सिलेक्ट करें, दोनों को अगर डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप मास्क पे काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक ब्लैक एंड वाइट की जो है वो एडजस्टमेंट लेयर यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, ये ब्लैक एंड वाइट। अब क्योंकि इसके साथ मास्क भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं मास्क को, और यहाँ से आप ग्रेडियंट टूल ले सकते हैं, ठीक है। मेक श्योर करें आपने यहाँ से बेसिक ग्रेडियंट ही चूज़ किया हो। उसके बाद अगर आप इस तरह से देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से वो एक इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट कर देगा। हमने ब्लैक एंड वाइट इफ़ेक्ट को यहाँ से हाइड किया और इधर से शो करवाया, ठीक है। अगर आपने मास्किंग का लेसन पढ़ा है तो आपको ये आराम से ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो किसी भी लेयर को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सबको सिलेक्ट करेंगे विद द शिफ्ट की, और यहाँ से आप ग्रुप आइकन पे क्लिक करेंगे, सो यू कैन क्रिएट अ ग्रुप। डबल क्लिक करके इसका नाम आप दे सकते हैं एडजस्टमेंट लेयर, ऑलराइट, एडजस्टमेंट लेयर। यही एडजस्टमेंट लेयर्स लुकअप टेबल्स क्रिएट करने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, अगर आप इन्हें प्रीमियर में लेकर जाना चाहते हैं तो। इसका फ़ायदा ये है कि अगर समझ लीजिए अगर आपके पास एक और इमेज है जो कि आपने सेम लोकेशन पे जो है वो शूट की है, लेट्स सी दिस एग्जांपल, तो उस इमेज को आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं या कोई और इमेज इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं इस इमेज को यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है, इस वाले ही इमेज को हम ले जाते हैं वहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसको मैं यहाँ से Ctrl A एंड Ctrl C कॉपी, और हम आते हैं यहाँ पर जहाँ पर हमने अभी अपने जो है एडजस्टमेंट लेयर्स बनाए, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब मेक श्योर करना है ये आपकी इस एडजस्टमेंट लेयर्स के फोल्डर के एग्जैक्टली नीचे होने चाहिए। सेलेक्ट करें, डाउन इधर ले आएँ, ठीक है। अब जो भी लेयर आपके इस फोल्डर के नीचे आएगी वो सेम इफ़ेक्ट वो ऑब्टेन करेगी। लुक एट दिस, नाइस, ठीक है। तो अगर आप इसी तरह से लेयर्स उस फोल्डर के नीचे रखते जाएं, जो लेयर उस फोल्डर के नीचे आती जाएगी वो सेम इफ़ेक्ट जो है वो अडॉप्ट करती जाएगी। अगर आप इधर से हाइड कर देंगे एडजस्टमेंट लेयर्स के बटन को तो सारा इफ़ेक्ट आपका हट जाएगा, ठीक है। तो ये एक सेफ ऑप्शन है, यू कैन ऑलवेज ऑल्सो गो विद दैट वन, ओके, दैट्स अमेजिंग। उसके बाद एक और ऑप्शन है जो बहुत सारे फोटोग्राफर यूज़ करते हैं, वो है कैमरा रॉ फिल्टर। अगर आप कलर एडजस्टमेंट के लिए कैमरा रॉ फिल्टर यूज़ करना चाहते हैं तो आप जो है जा सकते हैं फ़िल्टर और कैमरा रॉ फिल्टर। कैमरा रॉ फिल्टर जो है बेसिकली डिज़ाइन किया गया था रॉ इमेजेस के लिए, लेकिन इसमें आप जो है JPEG इमेजेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसको क्लिक करेंगे और इस तरह से एक बड़ा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा एंड इसमें आपको बहुत सारी ऑप्शन मिलेंगी। जो कैमरा रॉ फिल्टर का बेस्ट फीचर है वो है बिफ़ोर एंड आफ्टर। आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर का प्रीव्यू शो करवाएगा। सबसे पहले ऑटो पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली एडजस्ट करवाएगा। इफ़ यू लाइक इट यू कैन गो विद इट, अदरवाइज़ यहाँ से आप शैडोज़, एक्सपोजर, हाईलाइट्स कंट्रोल कर सकते हैं। जस्ट क्लिक करें उस एरिया पर, यू कैन जस्ट इंक्रीज द शैडोज़। यहाँ से आप एक्सपोजर को कंट्रोल कर सकते हैं और इधर से आप हाईलाइट को। यहाँ से आप एक्सपोजर के स्लाइडर को कंट्रोल कर लें मैनुअली, ठीक है। आई जस्ट लव दिस ऑप्शन बिकॉज सब चीज़ें आपको एक साथ एक ही पैनल में मिल जाती हैं, ठीक है। उससे ये होता है कि आपको बार बार जो है किसी और ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत नहीं होती। टेम्परेचर आप कंट्रोल कर सकते हैं, वाइब्रेंस कंट्रोल कर सकते हैं, सैचुरेशन, इफ़ेक्ट, टेक्सचर आप ऐड कर सकते हैं, क्लैरिटी, डीहेज, राइट। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शन आपको एक ही पैनल में मिल जाती हैं। कर्व्स आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप जो है वो रेड कर्व्स कंट्रोल कर सकते हैं, ग्रीन कर्व है लाइक ग्रीन कलर को कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लू कर्व ब्लू कलर को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये जो पैनल है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है, ह्यू, सैचुरेशन एंड लुमिनस। ह्यू का मतलब है अगर एक कलर को दूसरे कलर के साथ रिप्लेस करना चाह रहे हो। अगर मैं चाहता हूँ कि ग्रीन कलर येलो हो जाए तो ह्यू
एंड आप ये जो ग्रीन स्लाइडर है इसको आप इधर करें येलो की तरफ, तो जहाँ जहाँ ग्रीन कलर था वो येलो हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह कोई भी कलर एक कलर से रिप्लेस करना दूसरे कलर के साथ, सो इन स्लाइडर से आप क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। लुक एट दिस। सैचुरेशन मतलब कलर इंटेंसिटी, आप किसी भी कलर की सैचुरेशन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लुमिनस का मतलब है लाइट, अगर लाइट को आप ज़्यादा करना चाहें किसी भी कलर की या कम करना चाहें, आप इधर से स्लाइडर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद कलर ग्रेडिंग मतलब कि अगर कोई और इफ़ेक्ट्स कलर में ऐड करने हो, लाइक आपने शैडो को थोड़ा सा आपने कलराइज करना हो, यू कैन डू फ्रॉम हियर। सेम यू कैन वर्क विद द थिन्स शैडोज एंड हाईलाइट्स। लुक एट दिस। तो मिड टोन्स, शैडोज एंड हाईलाइट्स पे भी आप क्या कर सकते हैं, कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट सच अमेजिंग इफेक्ट। ऑलराइट, शार्पन भी है, आप शार्पन एडजस्ट कर सकते हैं। नॉइज़ रिडक्शन, आई लाइक दिस फीचर, यू कैन जस्ट रिड्यूस द नॉइज़ ऑल्सो अगर आप करना चाहते हैं। इसको ओके करेंगे और इस तरह से आपका एक ही टाइम में जो है वो एक ही पैनल से आपकी कलर एडजस्टमेंट हो जाएगी। इसका सबसे बेस्ट फीचर ये है कि लास्ट फ़िल्टर की जो सेटिंग होती है वो यहाँ पर सेव हो जाती है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग हियर, आप दोबारा से इसको क्लिक ना करें, आप कैमरा रॉ फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो जो लास्ट सेटिंग थी आपकी वो यहाँ पर इमेज पर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। मोस्टली मैं ऐसा ही करता हूँ कि एक फ़िल्टर जो है वो अप्लाई कर लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी सारी सेटिंग्स, फिर मैं अपने सारे इमेजेस को ऐसे ओपन करके देन मैं वो फ़िल्टर जो लास्ट मॉडिफाई किया था उसको यहाँ से अप्लाई करता रहता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका टाइम जो है वो सेव हो जाता है और लाइट रूम की तरह आप एक ही फ़िल्टर को सारे इमेजेस पे अप्लाई कर सकते हैं वन बाय वन, ओके। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो इन सब में से आप कोई भी मेथड कलर एडजस्टमेंट का यूज़ कर सकते हैं। अगेन इट्स अप टू द रिक्वायरमेंट, अप टू द सिचुएशन। ऑलराइट, अगर कहीं पर एक कमांड काम नहीं कर रही तो आप दूसरी कमांड यूज़ कर सकते हैं, बट कलर एडजस्टमेंट इज़ वेरी पॉपुलर एंड इट्स रिक्वायर्ड ऑल्सो। अब हम बात करते हैं फ़ोटोशॉप में ब्लेंडिंग मोड्स के बारे में, ठीक है, कि एक लेयर को दूसरी लेयर के साथ किस तरह से ब्लेंड किया जा सकता है। अब हम एक यहाँ पर न्यू लेयर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ न्यू एम्प्टी लेयर, दैट इज़ न्यू एम्प्टी लेयर। यहाँ पे हम एक ग्रेडियंट फिल कर लेते हैं, ग्रेडियंट टूल लेते हैं, यहाँ से ग्रेडियंट सेलेक्ट करते हैं, कोई भी ग्रेडियंट, और इस तरह से ग्रेडियंट फिल कर लेते हैं, ठीक है। अब ग्रेडियंट फिल करने के बाद ये हमारे पास एक लेयर है और नीचे एक और लेयर है। ब्लेंडिंग मोड्स सिंपल, यूज टू ब्लेंड वन लेयर विद अनदर लेयर, ठीक है। ये यहाँ पर लेयर पैनल में ही आपको ब्लेंडिंग मोड्स नज़र आएंगे। ब्लेंडिंग मोड्स आपको हर सॉफ्टवेयर में ऑलमोस्ट मिलते हैं, विच इज़ यूज टू ब्लेंड वन लेयर विद अनदर लेयर। अब यहाँ पर आप वन बाय वन ट्राई करेंगे ऑल, ठीक है। जो भी आप जो है मोड आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जाता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लुक एट दिस, ओनली बाय चेंजिंग द डिफरेंट blending modes option you will get the different result. Look at this, wow beautiful। यहाँ पर आप देखें कि सिर्फ हमने एक gradient overlay बनाई, उसके बाद हमने सिर्फ उसका blending mode चेंज किया और ओवरऑल जो लुक है हमारी पिक्चर की वो चेंज हो गई। आप इसको शो एंड हाइड करें, लुक एट दिस। सो by doing very little effort you can change the overall look of your image, ठीक है। अब अगर डबल क्लिक करके ग्रेडियंट अगर आप चेंज कर देते हैं, लुक एट दिस, रिजल्ट विल चेंज अकॉर्डिंगली। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कोई और यहाँ से हम कोई और ग्रेडियंट लेते हैं, कोई और कलर यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो रिज़ल्ट आपका जो है वो क्या होगा, चेंज होता जाएगा। ओके करते हैं, आप जा सकते हैं बाय डिफरेंट ऑप्शंस। लुक एट दिस ओवरले ऑप्शन, वाओ इट्स अमेजिंग ब्यूटीफुल। बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं ब्लेंडिंग मोड वो किसी और पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। लेट्स सी, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, इसमें जो इमेज में मेरे पास ब्लैक पिक्सल्स हैं, सिर्फ उनको मैं शो करवाना चाहता हूँ। तो इसके लिए एक ब्लेंडिंग मोड्स, बहुत ही पॉपुलर ब्लेंडिंग मोड्स हम यूज़ करते हैं, विच इज़ दिस डार्कन।
डार्कन का मतलब है कि ये जो आपने लेयर सेलेक्ट की हुई है उसमें जो डार्क पिक्सल्स हैं सिर्फ उनको शो करवाएगा। लुक एट दिस। इसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं विच गिव्स यू द एग्जैक्ट रिजल्ट। सो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं मोस्टली मल्टीप्लाई लोग यूज़ करते हैं। आप डार्कन वट एवर यू वॉन्ट विच गोज़ वेल विद योर रिक्वायरमेंट। लुक एट दिस ब्यूटीफुली। आपने क्या किया, आपने जो है वो वाइट कलर को जो है वो रिमूव कर दिया। ओके, डन। सिमिलरली अगर इसमें से हम क्या चाहें, अब इसमें से हम चाहते हैं कि हम इसमें जो वाइट कलर है उसको शो करवाना या रिमूव करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ जाएंगे एग्जैक्टली यहाँ पर। अब नेक्स्ट जो है लाइटन। लाइटन का मतलब होता है कि आपको लाइट कलर शो करवाएगा, मतलब कि ब्लैक कलर को रिमूव कर देगा। ऑलराइट, सो यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई ऑप्शन यूज़ करेंगे यू विल गेट दिस रिजल्ट एज वेल। सो बिल्कुल थोड़ी सी एफर्ट में आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। इसको हम लेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक और लेयर बना लेते हैं। यू कैन गो टू द लेयर एंड न्यू फिल लेयर। ठीक है, यहाँ से भी आप बना सकते हैं, आप जानते हैं। यहाँ से हम कोई भी ग्रेडियंट ले लेते हैं लाइक दिस। नाइस। अब इसको हम ऊपर ले आते हैं अपने ग्रेडियंट को। अब यहाँ से अगर आप डार्कन पे क्लिक करेंगे इट विल शो यू द डार्कर पिक्सल। सिंपल। ठीक है, जो डार्क पिक्सल्स होंगे लाइक ब्लैक एंड, ये ज़्यादा अच्छे से काम करेगा सिर्फ ब्लैक और वाइट पिक्सल्स पर। ठीक है, यहाँ से आप और मोड चेंज कर सकते हैं। अगर आप लाइटन पे जाएंगे तो ये आपको जो सफ़ेद और वाइट कलर के पिक्सल्स होंगे उनको शो करवाएगा। लुक एट दिस। नाइस। सो बहुत ही कम एफर्ट में आप क्या कर सकते हैं, आप ओवरऑल लुक जो है वो चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग ब्लेंडिंग मोड्स। ऑलराइट, सिर्फ यही नहीं, आप ब्लेंड्स इमेजेस को भी कर सकते हैं, आप ब्लेंड जो है शेप्स को भी कर सकते हैं, आप ब्लेंड जो है वो कलर्स को भी कर सकते हैं। यहीं पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर हम अगर एक शेप ले लेते हैं, ठीक है, इसमें मैं पैटर्न और जो है ग्रेडियंट फिल करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ से जाएंगे लेयर स्टाइल्स, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है पैटर्न ओवरलेयर। अब पैटर्न ओवरलेयर आपने फिल कर दी, साथ ही आप ग्रेडियंट ओवरले भी फिल कर देते हैं। अब ग्रेडियंट ओवरले क्योंकि पैटर्न ओवरले को छुपा लेती है कम्प्लीटली, इसलिए हम पैटर्न ओवरले को नहीं देख सकते, हालांकि फिल तो दोनों है। फिर हम ग्रेडियंट ओवरले में जाके इसका जो ब्लेंड मोड है वो चेंज कर देंगे। ठीक है, इधर से आप कोई भी ब्लेंड मोड यहाँ से लेंगे तो वो चेंज होगा और वो ब्लेंड होगा अकॉर्डिंगली नीचे वाली लेयर के साथ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप मल्टीपल फिल कर सकते हैं विद द ब्लेंडिंग मोड्स इन एडोबी फोटोशॉप एज वेल। ठीक है, ये भी तरीका है। उसके बाद लेट्स सपोज आपके पास इमेज है, आप एक इमेज को ब्लेंड करना चाह रहे हैं बैकग्राउंड के साथ, यू कैन ऑल्सो डू दैट। लेट्स से ओपन एन इमेज, ओपन करते हैं, इधर से हम ये वाला इमेज फॉर एग्जांपल ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल ए करते हैं, कॉपी करते हैं कंट्रोल सी, और यहाँ पर आते हैं कंट्रोल वी कर देते हैं। ठीक है, अब इस इमेज को हम क्या करना चाह रहे हैं, इस इमेज को हम ब्लेंड करना चाह रहे हैं बैकग्राउंड के साथ, तो वो हम इजीली कर सकते हैं। हाँ, इसको एंटर करते हैं और इसको हम सेलेक्ट सब्जेक्ट करके सेपरेट कर लेते हैं। सेलेक्ट में जाते हैं और सब्जेक्ट, एंड देन यू कैन जस्ट कंट्रोल जे सो दैट गोना बी सेपरेट। और अगर आप यहाँ मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक सेफ तरीका है। ओके, नाउ इट्स एक्सट्रैक्टेड। अब हम इसको ब्लेंड करना चाहते हैं अपने बैकग्राउंड लेयर के साथ, ईजीली यू कैन ब्लेंड। ठीक है, लुक एट दिस, अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आर हियर। आई लाइक दिस वन बाय द वे। इससे क्या होगा कि आपका जो बैकग्राउंड का कलर होगा अकॉर्डिंगली उस बैकग्राउंड में आपकी जो इमेज है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। लुक एट दिस, वेरी नाइस, आई जस्ट लव दिस ऑप्शन। ये सिर्फ जो है इमेज के साथ ही नहीं, मैं मोस्टली इसको जो है पिक्चर्स के साथ भी यूज़ करता हूँ। ठीक है, कोई भी आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं विच गोज़ वेल विद योर रिक्वायरमेंट। आप समझ लें कि आपके पास कोई शेप है, हाँ, यहाँ से आपने एक शेप बना ली और इसमें हम कोई कलर स्ट्रोक रिमूव करते हैं और इसमें हम ग्रेडियंट जो है वो फिल कर लेते हैं, दैट्स इट। ओके, अब इसका भी ब्लेंडिंग मोड आप चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस, अगर हम इस पिक्चर का जो है ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल कर दें यहाँ से और इस शेप को ले आए, अब इस शेप को राइट क्लिक करके आप क्या करें, क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दें। अब शेप आपकी क्या होगी, इस इमेज के अंदर चली जाएगी। अब आप इस शेप का ब्लेंडिंग मोड चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस, हाँ, आप उस शेप का ब्लेंडिंग मोड चेंज कर रहे हैं तो जिसके अंदर क्लिप हुई है सिर्फ उसका ही ब्लेंडिंग
जो रिज़ल्ट है वो आपको शो करवा रहा है। दैट इज़ ऑल्सो अनदर ऑप्शन। लेट्स सी, अगर इस इमेज को हाफ ब्लैक एंड वाइट दिखाना चाहता हूँ, मैं हाफ जो है वो ओरिजिनल दिखाना चाहता हूँ। सिमिलरली क्या करूँगा, यहाँ से मैं एक शेप बना लूँगा। ठीक है, यहाँ हम क्लिक करते हैं रेक्टेंगल पर और यहाँ पे हम एक शेप बना लेते हैं लाइक दिस। इसमें आप कोई भी कलर फिल कर दें। लेट्स सी फिल विद द ब्लैक कलर। ठीक है, कोई भी डार्क कलर या ब्लैक कलर आप इसमें से फिल कर दें। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, क्लिप कर देते हैं, राइट क्लिक क्रिएट क्लिपिंग मास्क। अब ये क्या हुआ, क्लिप हो गई। ठीक है, अब इसका ब्लेंडिंग मोड जो है वो चेंज करें। इधर जाएं और ये लुक एट दिस। ठीक है, यहाँ से आप जैसे जैसे ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे वैसे वैसे रिजल्ट अचीव होगा। यहाँ से हम सैचुरेशन में जाते हैं और लुक एट दिस। ठीक है, तो हाफ आपका इमेज जो है वो ब्लैक एंड वाइट हो गया और हाफ आपका कलर हो गया। ऑलराइट, सो लाइक दिस इज़ ओनली द ऑप्शन आई एम टेलिंग यू। यू कैन यूज़ अनदर ऑप्शन एज वेल लाइक दिस। ये वाला आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। आप जो है वो बड़े ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब आपने चूँकि मास्किंग भी पढ़ा हुआ है, आप जो है क्लिक करेंगे यहाँ पर मास्क, इस पर मास्क ऐड कर लेंगे। देन यू कैन इरेज ऑल्सो सम पोर्शन। यहाँ से हम जो है ब्रश टूल लेंगे और ब्रश टूल के साथ हम क्या कर सकते हैं, इसको इरेज कर सकते हैं। हार्डनेस हम इसकी 0 कर देते हैं, साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, और क्योंकि हमने इरेज करना है, इरेज करने के लिए हमें चाहिए ब्लैक कलर टू हाइड। ठीक है, ब्लैक कलर है, ऑलराइट, यू कैन हाइड इट, लुक। ऑलराइट, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, लुक एट दिस। तो एक तरफ से हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, शैडो भी क्रिएट कर सकते हैं और कुछ भी अगर आप एक कोई और फीचर ऐड करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, यू कैन जस्ट प्ले विद इट एंड यू विल गेट योर रिजल्ट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ, न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद ग्रेडियंट लेता हूँ और इसमें ग्रेडियंट ये मैं इस तरह से फिल कर देता हूँ। फिर मैं इसको क्लिप कर देता हूँ, ऑल्ट प्रेस करता हूँ बिटवीन 2 लेयर्स। आप ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो डाउन एरिया का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिप हो जाएगी। अब आप क्या करें, आप जो है ब्लेंडिंग मोड यहाँ से चेंज कर लें, लुक एट दिस। सो बहुत सारे ब्लेंडिंग मोड्स हैं, आप कोई भी ब्लेंडिंग मोड चूज़ करके आप जो है ईजिली वो इफ़ेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अपनी इमेज के ऊपर। ऑलराइट, दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ नाइस। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। अब आपके पास मास्क ऑलरेडी है, आप जो है इस पे ब्लैक कलर फिल करें, यू कैन इरेज ऑल्सो समथिंग यू वांट टू इरेज। ऑलराइट, फिर आप ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, सो काइंड ऑफ इफेक्ट इफ़ यू वांट टू क्रिएट यू कैन ईजिली क्रिएट विद द ब्लेंडिंग मोड्स। ओके, सो ना सिर्फ आप जो है लेयर को ब्लेंड कर सकते हैं, आप टेक्स्ट को, इमेजेस को और शेप्स को भी ब्लेंड कर सकते हैं, विच इज़ very interesting option. I just love this option and I oftenly use this to create amazing designs. Now let's talk about another filter in Photoshop which is Liquify. Filter menu में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा Liquify filter which is used to liquefy your image. Liquify actually liquid से निकला है कि आप image को liquid की तरह treat कर सकते हैं। Alright, how what I mean? इसमें सिर्फ यही नहीं, आप इमेज के फेशियल एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं लाइक दिस फिल्टर, बिकॉज इस फिल्टर की मदद से आप किसी भी इमेज की ओवरऑल लुक जो है वो चेंज कर सकते हैं, मीन्स उसके फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं। अब जो भी इमेज आपने सेलेक्ट किया हुआ है आप उसको जो है यहाँ पर देख सकते हैं, इस पैनल में जूम कर सकते हैं ऑल्ट एंड स्क्रॉल व्हील की मदद से। ऑलराइट, सो वी कैन फोकस ओनली द फेस और यहाँ पर भी आपको जूम टूल मिल जाएगा, यू कैन ऑल्सो जूम इन एंड आउट फ्रॉम दिस एरिया। ओके, तो हम क्या करते हैं, इस फेस को सिर्फ यहाँ से हम जूम कर लेते हैं। उसके बाद हम अगर आप राइट साइड पे प्रॉपर्टीज़ में आएंगे तो यहाँ पर आपको फेस अवेयर लिक्विफाई मिलेगा, क्योंकि इस इमेज में सिर्फ एक ही फेस है, एक ही फेस इसने डिटेक्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसकी आइज़ को चेंज कर सकते हैं, नोज़ को चेंज कर सकते हैं, माउथ को चेंज कर सकते हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं विद द फेस एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर आइज़ हैं, आप आई का साइज़ चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस, वन आई, अगर एक आँख छोटी है या बड़ी है, मोस्टली जो कैमरामैन होते हैं उनकी एक आँख छोटी होती है। ऑलराइट, तो यहाँ से आप फिक्स कर सकते हैं आई का साइज़। अगर दोनों आइज़ का एक साथ करना है, यहाँ से चेन को लिंक कर सकते हैं, फिर आप क्या कर सकते हैं, एक साथ उनका साइज़ जो है छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, आई हाइट है, इधर से मैं चेन क्लिक करता हूँ और आई हाइट को चेंज कर सकता हूँ इधर से।
आई विड्थ सिमिलर, आप आई विड्थ चेंज कर सकते हैं, ऑलराइट, लाइक दिस। आई टिल्ट, अगर किसी एक आँख को आप घुमाना चाहते हैं तो इस तरह से आप घुमा सकते हैं। लेफ़्ट और राइट आई इस तरह से टिल्ट कर सकते हैं। आई डिस्टेंस मैनेज कर सकते हैं, अगर दरमियान में कोई डिस्टेंस आपने मैनेज करना है दो आँखों के दरमियान, वो भी आप कर सकते हैं, लाइक दैट। सो बड़ा नेचुरली इसको एडजस्ट करता है विद द AI कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते आया कि इसको एडजस्ट किया गया है या नहीं। नोज़ हाइट है, ऑलराइट, आप नोज़ की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, नोज़ विड्थ को आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। सो सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, आप इधर से प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हैं विद द लिक्विफाई टूल। वाओ, लाइक दिस। किस तरह से हमने बिल्कुल एक नोज़ को जो है वो पतला कर दिया है, ठीक है। माउथ की तरफ चलते हैं, माउथ की तरफ यू कैन मेक हर स्माइल, लुक एट दिस, वाओ ब्यूटीफुल, ओके। तो इधर से आप उसकी स्माइल को बढ़ा सकते हैं। देखिए पूरा पोर्ट्रेट आपका चेंज हो रहा है, हाँ, पूरे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं विद वेरी नेचुरल लुक। अगर अपर लिप है, इसकी विड्थ आप इधर से बढ़ा सकते हैं, ओके, लोअर लिप की विड्थ को बढ़ा सकते हैं, लाइक दैट, वाओ ब्यूटीफुल। माउथ विड्थ को आप इधर से बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और इधर से माउथ हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, नाइस। उसके बाद है फेस शेप, फोरहेड, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और लाइक दैट। फोरहेड अगर आपको यहाँ से ज़्यादा लग रहा है तो हम इसको फोरहेड को इधर से कम कर देते हैं, लुक एट दिस, हाँ, फोरहेड को नेचुरली वो कम कर देगा। चिन हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं, लुक एट दिस, ज़्यादा या कम कर सकते हैं। जॉ लाइन, ठीक है, अगर आपने किसी फेस को थिन दिखाना है फेस को तो यहाँ से इसकी जॉ लाइन को एडजस्ट कर सकते हैं। सेम फेस विड्थ है, आप फेस विड्थ को थोड़ा सा इधर से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शन आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे ओके करें, प्रीव्यू, यू कैन सी बिफोर एंड आफ्टर, लुक एट दिस। बहुत सारे फोटोग्राफर ये फीचर यूज़ करते हैं अपने फ़ोटोज़ को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए, तो गिव देम नेचुरल लुक, ठीक है, लुक एट दिस, ओके। सो कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि आपने किसी फ़िल्टर के ज़रिए से एडजस्टमेंट की है, ऑलराइट। अगर इमेज में जाके आप एडिट में जाके आप अनडू करते हैं लिक्विफाई, सो बिफोर एंड यहाँ से आप आफ्टर देख सकते हैं, वाह ब्यूटीफुल। और क्या कर सकते हैं, फ़िल्टर में जाते हैं और लिक्विफाई पे क्लिक करते हैं। यू कैन ऑल्सो मैनेज द पिक्सल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें कुछ टूल्स हैं लेफ़्ट साइड पे, पहला जो टूल है वो है फॉरवर्ड रैप टूल, विच इज़ यूज टू रैप द पिक्सल्स, ओके। यहाँ पर साइज़ है, आप साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं ब्रश के, इधर से आप उसके साइज़ को कम कर सकते हैं। देन यू कैन जस्ट एडजस्ट द पिक्सल्स, लुक एट दिस, हाँ। अगर फॉर एग्जांपल आप बालों को एडजस्ट करना चाह रहे हैं, इस साइड से एडजस्ट करना चाह रहे हैं, आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप पिक्सल्स को रैप कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, मूव कर रहे हैं और नेचुरली मूव हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं बालों को भी। यहाँ से आप डेंसिटी, मतलब कि कितना आप इफ़ेक्ट चाह रहे हैं रखना और कितना आप उस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं ब्रश पर, एडजस्ट कर सकते हैं। प्रेशर एडजस्ट कर सकते हैं, ऑलराइट, लाइक दिस। तो ये सारी चीज़ें आप ब्रश पे अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद इस इधर आप उसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। उसके बाद रिकंस्ट्रक्ट टूल है, ये अनडू टूल है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ चेंजेस किए हैं तो आप अनडू कर सकते हैं, ठीक है। रीटच का मतलब है हिस्ट्री, तो आप अनडू कर सकते हैं। अगर आपको कुछ चेंजेस पसंद नहीं आए लिक्विफाई टूल के तो इधर से वो अनडू हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप जो है फेस को थोड़ा सा घुमाना चाह रहे हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं ट्विल टूल। आप ब्रश का साइज़ ब्रैकेट की से भी बढ़ा सकते हैं, ऑलराइट। तो किसी भी पिक्सल्स को अगर रोटेट करना, आप क्लिक करेंगे, लुक एट दिस। अगर आप ऑल्ट क्लिक करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ठीक है, दोनों सिंपल क्लिक ऑल्ट क्लिक आप यूज़ कर सकते हैं टू रोटेट द पिक्सल्स। उसके बाद ओके करेंगे और दैट्स इट अप्लाइड, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, चेंजेस विद द लिक्विफाई टूल अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर समझ लीजिए ये आपके पास एक बैकग्राउंड है और इसमें जस्ट लिक्विफाई अप्लाई करके देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड बनाते हैं, तो फिल्टर में जाते हैं और इधर से लिक्विफाई पे क्लिक करते हैं, ऑलराइट, फिल्टर एंड यहाँ से लिक्विफाई। और यहाँ से हम सेम ब्रश लेते हैं, रैप टूल, एंड देन यू कैन जस्ट मेक लाइक दिस, वाओ, ऑलराइट। सो काइंड ऑफ रैप ब्रश टूल यू कैन यूज़। तो इस तरह का अगर आपको ये जो है आई डोंट नो कि आपको ये पसंद आएगा या नहीं, लेकिन सम टाइम अगर हमने इस तरह से कुछ लिक्विड की तरह शो करवाना है कुछ पिक्सल्स को, देन यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस वन, राइट। सो वाओ नाइस, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं पिक्सल को, आप इस तरह से मूव कर सकते हैं, लुक एट दिस, ब्यूटीफुल, राइट।
एक्चुअली नॉट ब्यूटीफुल बट या अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ ऑल्सो वन फीचर टू जस्ट प्ले विद द बैकग्राउंड. उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल वी कैन क्रिएट अ बाइसेप्स. ओके, सेम आप जाएंगे फिल्टर में, लिक्विफाई टूल में, और यहाँ पर दो टूल हैं. एक है हमारे पास पकर एंड एक है ब्लॉट. पकर टूल पिक्सल्स को श्रिंक करता है और ब्लॉट टूल पिक्सल्स को एक्सपैंड करता है. मतलब कि पकर टूल पिक्सल्स को छोटा बनाएगा और ब्लॉट उसको पिक्सल्स को बड़ा या फैलाएगा. आप ब्लॉट टूल लेते हैं, यहाँ से ब्रश को हम जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, और इस तरह से आप देखिएगा कि आप बिल्कुल उसको क्या कर सकते हैं, बाइसेप्स को आप इधर से बड़ा कर सकते हैं. लुक एट दिस. हाँ, लेकिन आपने बड़ा केयरफुली करना है कि वो नेचुरल लगे. लेकिन ऐसे नहीं करना कि आपको यहाँ से हम उसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम कर देते हैं. लुक एट दिस. नाउ सिमिलरली यू कैन ऑल्सो चेंज हियर. सो लुक. सो बड़ा केयरफुली आपने करना है कि वो नेचुरल लगे और बाकी पिक्सल्स का भी ध्यान रखना है. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बॉडी भी बना सकते हैं. तो बहुत सारे मॉडल्स इसको यूज़ करते हैं. लुक, आप इधर से इसके चेस्ट पे भी काम कर सकते हैं. लुक एट दिस. हाँ, तो हम ब्लॉट कर रहे हैं और ये बड़ा हो रहा है इस तरह से पिक्सल्स को. सेम इधर से आप बड़ा कर सकते हैं, राइट, लाइक दिस. अगर आप प्रीव्यू देखेंगे बिफोर एंड आफ्टर, तो यहाँ से ये चेंज आपने बॉडी में किया. तो अगेन आप जो है थोड़ा सा और ऑफ कोर्स उसको नेचुरल लुक देने के लिए हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा कि नेचुरल लगे और लोग उसको पकड़ ना सकें कि आपने कोई उसमें मॉडिफिकेशन की है. ठीक है, लाइक दैट. श्रिंक करना चाहते हैं आप, कोई पिक्सल्स को श्रिंक कर सकते हैं. ठीक है, अगर किसी का समझ लें कि बहुत ही मोटा बंदा है, उसको आपने कम करना है तो कम कर सकते हैं. यहाँ से फॉर एग्जांपल समझ लें हम उसको थोड़ा सा थिन कर सकते हैं, अगर थिन करना चाहे तो श्रिंक पिक्सल और पकड़ पिक्सल्स को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद फेस टूल है यहाँ पर, जो कि मैनुअली आप एडजस्ट कर सकते हैं. आप फेस की विड्थ को, नोज़ को, राइट, इसको जूम कर लेते हैं और हम मैनुअल भी एडजस्ट कर सकते हैं. ठीक है, आइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे जैसे एडजस्ट करेंगे यहाँ पर वो शो भी आपको करवाएगा एंड यू कैन एडजस्ट लाइक दैट. ओके, इधर से मैनुअल आप लिप्स एंड जॉ लाइन, द फेस, whatever you want to adjust, you can adjust also manually with face tool as well. ठीक है, उसके बाद आप ओके करेंगे और वो जो चेंजेस हैं विद लिक्विफाई इफेक्ट वो अप्लाई हो जाएंगे. तो ये भी एक बड़ा अच्छा ज़बरदस्त फ़िल्टर है, आप इसको इस्तेमाल करें टू चेंज योर इमेजेस एज वेल. अब हम बात करते हैं फ़ोटोशॉप के मोस्ट पावरफुल AI फीचर के बारे में, जिसको न्यूरल फ़िल्टर कहा जाता है. और आप देखेंगे न्यूरल फ़िल्टर की मदद से हम बहुत सारे एक्शंस को जस्ट एक वन क्लिक पर कर सकते हैं. और ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जिनको आप पहले बहुत ही मेहनत से, बहुत घंटों की मेहनत के बाद वो रिज़ल्ट अचीव करते थे, लेकिन न्यूरल फ़िल्टर की मदद से वो आप जस्ट वन क्लिक पर अचीव कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. आप फ़िल्टर में जाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे न्यूरल फ़िल्टर. अगर ये एक्टिव नहीं है तो मे बी यू आर यूजिंग क्रैक वर्जन. आपको करना क्या है, आपको सिर्फ साइन इन करना है किसी भी ईमेल अकाउंट से, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा. न्यूरल फ़िल्टर पर क्लिक करेंगे और इसका साइड पर एक पैनल ओपन हो जाएगा और इसकी अपनी कुछ कमांड्स यहाँ पर ऑन हो जाएंगी. ठीक है, सबसे पहले आप जूम कर सकते हैं 100% जूम, विच इज़ एक्चुअल साइज़ ऑफ दिस इमेज. फिट कर सकते हैं स्क्रीन पर और फिल स्क्रीन कर सकते हैं. तीनों ऑप्शन मौजूद हैं जो आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं. एंड यू कैन यूज़ ऑल्सो मैनुअल जूम टूल एज वेल. और इस तरह से हम इसको जूम कर लेते हैं, सिर्फ फेस को फोकस कर लेते हैं. और लुक एट हियर, ऑल फिल्टर्स आर अवेलेबल. कुछ फिल्टर्स अगर अवेलेबल नहीं है तो आप जस्ट सिंपल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. स्किन स्मूथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑन करेंगे. सिंपल आप देखेंगे, सिंपल वन क्लिक करने से क्या रिजल्ट आपका अचीव होगा. लुक एट दिस, वाओ, अमेजिंग, वंडरफुल. आई एम जस्ट सरप्राइज्ड कि उसका आप टेक्सचर देखें. ऑलराइट, स्किन का टेक्सचर किस तरह से मेंटेन किया गया है AI की मदद से. नोबडी कैन जज. लाइक अगर आप इधर से करें बिफोर एंड आफ्टर, लुक एट दिस, वाओ, ब्यूटीफुल. अगर आप मैनुअल करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत बड़ा प्रोसीजर है, लेकिन एक वन क्लिक पे आपने ये रिजल्ट अचीव कर लिया है. ब्लर अगर आप ऐड करना चाहें मोर कर सकते हैं. स्मूथनेस को इंक्रीज़ करना चाहें तो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं. ऑलराइट, वाओ, ब्यूटीफुल, आई एम जस्ट इम्प्रेस्ड. इधर से आप जो है
रीसेट पैरामीटर्स कर सकते हैं, अगेन यू कैन अप्लाई इफ़ यू वांट टू डू। ऑलराइट, दिस इज़ वंडरफुल फीचर, आप इजीली ट्राई कर सकते हैं अपनी किसी भी इमेज पर। उसके बाद है स्मार्ट पोर्ट्रेट। स्मार्ट पोर्ट्रेट का मतलब है कि आप और बहुत ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल आप जो है फीचर ऐड कर सकते हैं हैप्पीनेस को, फेशियल एज, किसी को बड़ा बूढ़ा बना सकते हैं, किसी को छोटा बच्चा बना सकते हैं, यंग बना सकते हैं। हेयर थिकनेस आप ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा हेयर, आई की डायरेक्शन, एक्सप्रेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लेट्स सी हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा स्माइल करवाते हैं। स्माइल करवाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, कुछ वैल्यू जो है वो ऐड कर देंगे, लेट्स सी फॉर एग्जांपल 10%, ठीक है। अब आपके कंप्यूटर पे डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर कितना अच्छा है, इंटरनेट की स्पीड कितनी अच्छी है, देन दिस फिल्टर विल अप्लाई ऑन द इमेज। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी ही ज़बरदस्त है वो ये है, ना सिर्फ ये उस फिल्टर को अप्लाई करता है बल्कि आपके पूरे इमेज को एडजस्ट करेगा, मतलब कि पूरे फेस को अकॉर्डिंग टू द स्माइल आपके, लुक एट दिस, वाह, अकॉर्डिंग टू द स्माइल उसने पूरा फेस को एडजस्ट किया। सिर्फ यही नहीं, लिक्विफाई में आपने देखा था कि क्या करता था, सिर्फ लिप्स को चेंज करता था, रेस्ट ऑफ द पोर्शन सेम रहता था। लेकिन यहाँ पर ना सिर्फ उसने स्माइल किया बल्कि पूरे फेस को अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया है। वाह, अमेजिंग। अगर आप जो है वो टीथ भी दिखाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना होगा हैप्पीनेस रेशियो को। लेट्स सी इफ़ वी विल गो 30%। हाँ, अगर आप 30% इंक्रीज़ करेंगे तो आप वो और स्माइल को ऐड करेगा और आपको टीथ भी यहाँ पर दिखा देगा। ऑलराइट, सो इस तरह से, वाह, अमेजिंग, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप टीथ भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर एज, किसी को आप बूढ़ा दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप एज भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लिक किया 15+, तो क्या होगा, वो उसको बूढ़ा करके दिखाएगा। आई एम जस्ट इन लव विद दिस फिल्टर, ठीक है, लुक एट दिस। अगर आप इसको और बूढ़ा करके दिखाना चाह रहे हैं तो आप और बूढ़ा करके दिखा सकते हैं। तो अब किसी भी इमेज को आप जो है वो जवान कर सकते हैं, किसी भी इमेज को आप बूढ़ा कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि बूढ़े होने के बाद आप कैसे लगेंगे और जब आप बच्चे थे तो आप कैसे लगते थे। ऑलराइट, सो ये सारी ऑप्शन है, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अगर हेयर थिकनेस, अगर फॉर एग्जांपल हम इसको बिल्कुल एज कम कर देते हैं, लाइक -31 कर देते हैं, तो अब इसको वो और ज़्यादा यंग बना देगा, ठीक है। हेयर, वाह, ब्यूटीफुल, ठीक है। हेयर थिकनेस को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब अगर आपको हेयर ज़्यादा चाहिए तो आप इधर से हेयर थिकनेस भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। आई डायरेक्शन है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, ओके। उसके बाद एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन भी आप चेंज कर सकते हैं, एंगर बता सकते हैं, सरप्राइज़। ऑलराइट, सो कोई भी आप जो है यहाँ से चेंजिंग करना चाहें, हेड की डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं, लाइट की डायरेक्शन है वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे फीचर आप जस्ट ट्राई कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं बाय सिंगल क्लिक। ऑलराइट, सो बाय यूजिंग AI ऑटोमेटिकली जो है वो क्या करेगा, फोटोशॉप एडजस्ट करेगा एवरीथिंग, ठीक है। इसको हम करते हैं ओके, और इसी के साथ ही आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट जो है वो अप्लाई हो चुका है बिफोर, ऑलराइट, देन यू विल गो रिव्यू एंड द आफ्टर। वाओ, जस्ट अमेजिंग, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं और क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास न्यूरल फिल्टर में। एक और इमेज हम क्लिक कर लेते हैं, फिल्टर में जाते हैं, न्यूरल फिल्टर, ऑलराइट। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है मेकअप ट्रांसफ़र। वाह, आई जस्ट लव दिस फीचर। आप फॉर एग्जांपल ये एक मॉडल है और इस पे मैं मेकअप अप्लाई करना चाहता हूँ, मुझे किसी और पिक्चर में मेकअप पसंद आया है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा भी कर सकते हैं, आपकी कोई पिक्चर है, आप देख सकते हैं ये वाला मेकअप मुझे करना है, तो आप क्या करें, उसकी पिक्चर डाउनलोड करें, अपना फेस सामने रखें और मेकअप ट्रांसफ़र कर लें। कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, इसको क्लिक करेंगे ऑन, और यहाँ से आप उसको बताएंगे। यहाँ से आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो यहाँ पर ओपन है, अगर आपको पता है उसका नाम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज जस्ट ओपन एंड यू हैव टू सेलेक्ट दैट इमेज, ठीक है। यहाँ से हम चेंज करते हैं और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो अभी हमने पिक्चर डाउनलोड की है, ऑलराइट। तो यहाँ पर तो ये एक इमेज है और इसका मेकअप मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, लुक एट दिस। तो इस इमेज पे जो मेकअप था ईजिली यहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुका है। एंड अगर आप बिफोर एंड आफ्टर, वाओ, जस्ट अमेजिंग, इवन द लिपस्टिक एंड एवरीथिंग इज़ अप्लाइड, ठीक है।
तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप पूरे का पूरा मेकअप बिफोर एंड आफ्टर, इवन कि अगर आप एक पार्लर का आपका कोई क्लाइंट है, आप उसकी पिक्चर लें, आप अपनी मेकअप्स की टाइप्स जो है डिफरेंट इमेजेस डाउनलोड करें और जो है मेकअप ट्रांसफ़र करें वन इमेज टू एनी अदर इमेज। सो बिफोर एंड आफ्टर आपके क्लाइंट देख सकते हैं, देन उनको सिलेक्शन में आसानी रहेगी। ऑलराइट, उसके बाद जो ऑप्शन है वो है हमारे पास लैंडस्केप मिक्सचर। आई लाइक दिस फीचर ऑल्सो। लेट्स सी, अगर आपके पास कोई इमेज है और उसको आप क्या करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ठीक है, किसी और स्टाइल में। यहाँ से हम उस लैंडस्केप को, मैंने यहाँ भी एक इमेज जो है वो ओपन की थी, यहाँ से हम उसको दोबारा से मैं ओपन कर लेता हूँ। लेट्स ओपन अगेन। लेट्स सी, अगर ये मेरे पास एक लैंडस्केप है, इसका मैं स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। देखते हैं कैसे करते हैं। फ़िल्टर में जाते हैं और न्यूरल फ़िल्टर, और यहाँ पर आपके पास है लैंडस्केप मिक्सचर। इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकते हैं और आप देखेंगे आपकी पूरी की पूरी पिक्चर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। इधर से एक्टिव आपने करना है और यहाँ से आप देखेंगे जो स्टाइल आपने यहाँ से चूज़ किया है वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। अगर आपने विंटर लुक देनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल डेज़र्ट लुक देनी है, राइट, और आपने जो है वो किसी जंगल की लुक देनी है, लुक एट दिस। ऑलराइट, आई जस्ट लव दिस फीचर। अगर आप इसको ओके करते हैं, लेट्स सी फॉर एग्जांपल, अगर मैं ओपन करता हूँ एक और इमेज एंड लेट्स ट्राई दिस इमेज, ठीक है। हम इस पर अप्लाई करते हैं न्यूरल फ़िल्टर और यहाँ पे हम लैंडस्केप मिक्सचर पे जाते हैं और यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं आइस, और आप देखेंगे किस तरह से ये फ़िल्टर जो है उसके ऊपर अप्लाई होगा और आपकी जो इमेज है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। ऐसे लगेगा कि जैसे यहाँ पर बर्फ़बारी हुई है या स्नो फॉलिंग हुई है। एंड लुक एट दिस स्टाइल, ओके। स्ट्रेंथ आप इधर से ऑफ कोर्स जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी स्ट्रेंथ आपको उसकी चाहिए वो आप कर सकते हैं। लुक एट दिस। तो बहुत सारे जो लैंडस्केप मिक्सचर है आप इधर से चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कस्टम चाहिए, आपका अपना कोई स्टाइल चाहिए, आप कस्टम में जाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट इमेज या अपलोड इमेज कर सकते हैं, कोई और स्टाइल अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसी तरह से स्टाइल ट्रांसफ़र है, इसको हम ऑफ़ कर देते हैं। कोई स्टाइल आप इधर से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर ये फ़िल्टर जो है वो लोडेड नहीं है, जस्ट सिंपल आप क्लिक करेंगे डाउनलोड पर। ऑफ कोर्स इंटरनेट से कनेक्टिविटी आपकी होनी चाहिए, उसके बाद ये फ़िल्टर डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद जस्ट वन क्लिक एंड यू विल सी कि वो स्टाइल, कोई भी स्टाइल है वो आपके इस इमेज पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी ईजी टू चेंज योर इमेज। उसके बाद हम दूसरी ऑप्शन देखते हैं, दैट इज़ हार्मोनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है हार्मोनाइजेशन। अच्छा, पहले ऐसा होता था कि अगर हम कोई भी इमेज जो है वो किसी बैकग्राउंड में मिक्स करना चाहते थे तो हमें उसकी कलर एडजस्टमेंट को अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड करना होता था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हमें एडजस्ट करनी पड़ती थी ताकि वो बैकग्राउंड के साथ मैच हो जाए, ऐसा लगे कि ये बैकग्राउंड का हिस्सा ही है। हार्मोनाइजेशन जो है बहुत ही ज़बरदस्त है फिल्म पोस्टर्स बनाने के लिए। अगर आप एक ही बैकग्राउंड में डिफरेंट इमेजेस को मर्ज करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। किस तरह से काम करेगी, आपने इमेज को सिलेक्ट करना है, फ़िल्टर में जाना है, न्यूरल फ़िल्टर, और यहाँ से आपने ऑप्शन सिलेक्ट करनी है हार्मोनाइजेशन। इसको आप जैसे ही ऑन करेंगे, ऑलराइट, तो ये यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है कि कौन सी लेयर ये अडॉप्ट करे, रेफरेंस इमेज। तो हम बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट करेंगे एंड यू विल सी कि किस तरह से इमेज की कलर एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड हो जाएगी। यहाँ पर आपकी सारी ऑप्शन है। यू कैन एडजस्ट ऑल्सो, ब्राइटनेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लुक एट दिस, यहाँ से आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स हाउ यू वांट टू मिक्स इट, और आपके पास पूरा कलर बैलेंस का कंट्रोल है। यू कैन ऑल्सो बैलेंस द कलर एज वेल, ठीक है। इसके बाद हम इसको ओके करेंगे, सेकंड वाले इमेज को सिलेक्ट करेंगे, सेम इसी तरह से रिपीट करेंगे न्यूरल फ़िल्टर, और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे एग्जैक्टली सेम हार्मोनाइजेशन, और इधर से आप बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, आपका इमेज ऑटोमेटिकली कलर अडॉप्ट करेगा बैकग्राउंड के, ऑलराइट, एवरीथिंग इट विल कंट्रोल। एंड इस तरह से आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो आसानी हो जाएगी। अदरवाइज़ बहुत ही मेहनत करनी होती थी हमें इसको जो है एडजस्ट करने के लिए। बाकी थोड़ी सी कसर ऑफ कोर्स आप जो है वो
दूसरी कमांड के ज़रिए से कर सकते हैं. यू कैन एडजस्ट लेवल्स, कर्व्स, ऑलराइट, लाइक दिस. सो अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर. बट हार्मोनाइज से क्या होगा कि आपके जो इमेजेस हैं ऑटोमेटिकली वो बैकग्राउंड के कलर में एडजस्ट हो जाएंगे. ऑलराइट, लुक एट दिस. वाह, ब्यूटीफुल, अमेजिंग. ऑफ कोर्स आप इधर और इफेक्ट्स वगैरह ऐड करेंगे, देन इट्स गोना बी वेरी इजी टू अचीव द रिजल्ट. लेट्स सी, अगर आपके पास इसको हम अडॉप्ट करते हैं इस रिज़ल्ट को. ऑलराइट, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम एक और जो है वो एग्जांपल देखते हैं. ऑलराइट, उसके बाद हम इधर जाते हैं. फॉर एग्जांपल ये एक इमेज है और यहाँ पर इसको हम कॉपी करते हैं, वहाँ पर लेके जाते हैं, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं लाइक दैट, एंड इसको कंट्रोल C कॉपी करते हैं और यहाँ पर आकर हम इसको कंट्रोल V करते हैं. ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि ये बैकग्राउंड के कलर्स को अडॉप्ट कर ले, ऐसा ही लगे ये इसी बैकग्राउंड से बिलोंग करती है इमेज. नो प्रॉब्लम, वी हैव न्यूरो फिल्टर. गो टू फिल्टर, न्यूरो फिल्टर, एंड न्यूरो फिल्टर में आप जो है वो क्या करेंगे, हार्मोनाइजेशन को ऑन करेंगे, रेफरेंस इमेज बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, देन कलर विल बी ट्रांसफर्ड ऑटोमेटिकली. ठीक है, इधर से आप स्ट्रेंथ, इधर से आप हाई कर सकते हैं. ऑलराइट, अदर कलर्स ऑल्सो यू कैन एडजस्ट इफ़ यू वांट टू, एंड यू विल सी. अगर आप आउटपुट को करंट लेयर पर या एज अ न्यू लेयर लेना चाहते हैं, इधर से ये भी ऑप्शन है. आप इधर से बिफोर एंड आफ्टर शो ओरिजिनल, एंड ये भी आप देख सकते हैं. ऑलराइट, सो ऑल ऑप्शंस आर देयर. सो आई लाइक दिस हार्मोनाइजेशन ऑप्शन एंड इट्स वंडरफुल. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कलर ट्रांसफ़र. इसको मैं जस्ट क्लोज कर देता हूँ. आई होप यू गॉट द आइडिया. ओके, अब आप इजीली मूवी के पोस्टर्स बना सकते हैं बाय दिस टेक्निक. इसको मैं जो है क्लोज करता हूँ. उसके बाद कलर ट्रांसफ़र देखते हैं. मैं एक इमेज जो है ओपन कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस वन, एंड अगेन आई विल ओपन एन अदर इमेज. लेट्स सी, आई हैव वन फ्लावर इमेज. ठीक है, मैं यहाँ से चेंज करता हूँ फॉर्मेट, और इवन आई कैन सेलेक्ट द अदर फॉर्मेट एज वेल. सो लेट्स ओपन दिस वन. अब कोई और भी आप ओपन कर सकते हैं. लेट्स सी, अगर आप कलर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं इस इमेज पर, तो आप अगेन न्यूरल फिल्टर पर जाएंगे और यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कलर ट्रांसफ़र. ठीक है, इसको आप ऑन करेंगे. यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी कलर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो ईजीली वो कलर यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा. ठीक है, लुक एट दिस, जस्ट लाइक अ फोटो फिल्टर. ठीक है, लुक एट दिस. अगर आप कस्टम चाहते हैं, क्लिक करेंगे, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे इमेज, जो भी इमेज आपका ओपन है यहाँ पर शो करवाएगा, वो भी आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो ओपन इफ़ यू वांट टू ओपन लाइक दैट. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वो कलर ट्रांसफ़र हो जाएगा. उसके बाद जो कलराइज ऑप्शन है ये रिलेटेड है फ़ोटो रिस्टोरेशन के लिए. फ़ोटो रिस्टोर करने के लिए हम देखते हैं कि क्या हमारी हेल्प हो सकती है बाय यूजिंग न्यूरल फिल्टर. एंड आई लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर इन न्यूरल फिल्टर इज़ फ़ोटो रिस्टोरेशन, कि फ़ोटो को किस तरह से आप रीस्टोर कर सकते हैं. ब्लैक एंड वाइट वीडियो फ़ोटोज़ को किस तरह से आप कलराइज कर सकते हैं. ठीक है, और किस तरह से आप उसको जो है वो रिपेयर कर सकते हैं, उसको हम देख लेते हैं. फाइल करते हैं ओपन, और यहाँ से एक मैंने पुराना फ़ोटो जो है वो डाउनलोड किया है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ. अब आप देखेंगे अमेजिंगली AI फीचर की ताकत. ठीक है, हम फिल्टर में जाते हैं, न्यूरल फिल्टर, और यहाँ से सबसे पहले इसको हम फ़ोटो रेस्टोरेशन, इस पर आप क्या करेंगे, ऑन करेंगे इसको. ठीक है, जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि इस पूरे फ़ोटो को वो रिस्टोर कर देगा. अब मुझे क्या करना है, मुझे स्क्रैच जो है रिडक्शन है, इस पर आप जो है इसको थोड़ा सा यहाँ से इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे और चेक करेंगे किस तरह से ये स्क्रैचेस को जो है वो परफेक्टली रिमूव करेगा. ऑलराइट, तो स्क्रैच आप यहाँ से स्क्रैच रिडक्शन पे क्लिक कर सकते हैं. ठीक है, अगर नॉइज़ है, नॉइज़ रिडक्शन पे क्लिक कर सकते हैं. एंड लुक एट दिस, अमेजिंग. और आप स्क्रैच जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं. आई थिंक वी डू नॉट हैव एनी नॉइज़, सो नॉइज़ रिडक्शन पे काम करने की हमें ज़रूरत नहीं है. ओके, तो थोड़ी सी अगर कसर रह जाएगी वो हम स्टैम्प टूल से कर सकते हैं. ऑफ कोर्स AI विल नॉट डू एवरीथिंग, इसलिए तो कहते हैं कि AI ह्यूमन बीइंग का जो है वो मुकाबला नहीं कर सकता. स्टिल बिकॉज AI इज़ रोबोट्स. ऑलराइट, सो वी आर कंट्रोलिंग AI. सो कुछ अगर कसर रह जाए तो वो हम ऑटोमेटिकली बाकी जो अदर टूल्स जो हमने सीखे हैं उसकी मदद से करेंगे. ओके,
अब ये हमारा जो है वो फ़ोटो रिपेयर हो चुका, स्क्रैच रिमूव हो चुके, अब है कलराइजेशन। इसको हम क्या करेंगे, कलराइजेशन करेंगे। इधर से हम इसको पहले ओके कर लेते हैं, ठीक है। ओके करेंगे तो ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम फिल्टर में न्यूरल फिल्टर, और यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, कलराइज करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे, कलराइज इट्स नॉट ऑन। ये हम देखते हैं कि क्यों नहीं ऑन हो रहा, क्योंकि हमें इसका जो है वो कलर मोड जो है मे बी के चेंज करना पड़े। Incompatible image color mode convert from grayscale to RGB. ओके, नो प्रॉब्लम। सो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, इमेज में जाएंगे मोड, और यहाँ से RGB में इसका मोड चेंज करेंगे, ठीक है। इसको फ्लैटन करने का कह रहे हैं, नो प्रॉब्लम, हम इसको फ्लैटन कर देते हैं, और डोंट फ्लैटन एज वेल, नो प्रॉब्लम। सो इट विल रिमेन सेम लेयर, इट्स अप टू यू। फिल्टर में जाते हैं और उसके बाद न्यूरल फिल्टर, और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, कलराइज करेंगे, ओके। एंड लुक एट दिस, and you will be amazed and how they will apply color. All right, wow, amazing, I just love it. अब देखिए कितने परफेक्टली उसने इसको कलराइज किया। पहले बहुत टाइम लगता था इमेज को कलर करने के लिए हमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेक्निक्स थी और बहुत दिन लग जाते थे, ठीक है। यहाँ पे प्रोफाइल्स हैं, यू कैन चूज़ एनी अदर प्रोफाइल एज वेल, ठीक है, जो आपको प्रोफाइल अच्छी लगती है, and you can go with that profile. Okay, it's amazing, I like this AI feature. and यहाँ से आप और कलर स्ट्रेंथ भी जो है वो क्या कर सकते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप JPG ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं, और राइट, इससे क्या होगा, यहाँ पर जो आपको कुछ स्क्रैचेस नज़र आ रहे हैं, कुछ क्वालिटी लो नज़र आ रही है इमेज की, साइड्स, एजेस वगैरह, वो और भी रिस्टोर हो जाएंगे, और भी रिफाइन हो जाएंगे, ओके। So this option also you can use. That is amazing. जो न्यूरल फिल्टर में मुझे सबसे अच्छी ऑप्शन लगी है, एक तो स्किन स्मूथनेस ऑफ कोर्स, एंड मेकअप ट्रांसफ़र, एंड देन इमेज रिस्टोरेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सुपर जूम। सुपर जूम एंड द डेप्थ ब्लर। इसको हम देखते हैं कि किस तरह से यूज़ करते हैं। लेट्स सी, अगर आपके पास कोई इमेज है और उसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लर नहीं है, हाँ, अगर हम कोई इमेज ओपन कर लेते हैं एंड वी वांट टू ब्लर द बैकग्राउंड, ठीक है, देखते हैं कि किस तरह से हम फिर उसको ब्लर करेंगे। लेट्स सी, वी हैव दिस इमेज, ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। फिल्टर में जाते हैं, न्यूरल फिल्टर, और उसके बाद हम यूज़ करते हैं डेप्थ ब्लर, ठीक है। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, विच इज़ 275 MB। सो इसको हम डाउनलोड करते हैं, एंड यू कैन कंट्रोल द ब्लर, ऑलराइट, एंड यू विल सी, ओके। एंड हियर फोकल डिस्टेंस आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से फोकल रेंज है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, और ब्लर की स्ट्रेंथ को आप मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स थे, इस वजह से उसने इसको फोकस किया। अगर आपका एक सब्जेक्ट होगा तो ईजीली यू कैन डू इट, ठीक है। फोकस एडजस्ट आप कर सकते हैं, ऑलराइट, लुक एट दिस, एंड अमेजिंग, आई जस्ट लव दिस फीचर, ओके। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, डेप्थ ब्लर को कंट्रोल। उसके बाद है सुपर जूम। इसको अगर मैं अप स्केल कहूँ तो जो है वो सही होगा। हम इसमें पिक्सल्स ऐड कर सकते हैं, उसको पिक्चर को अप स्केल कर सकते हैं, मतलब कि उसको हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से, फॉर एग्जांपल मैं आपको इजीली बताता हूँ एग्जांपल के साथ। इसको भी हम नहीं सेव करते, एक फ़ाइल जो है हम ओपन कर लेते हैं। लेट्स सी, हम इधर से एक और फाइल ओपन करते हैं और उसको लुक एट दिस इमेज वी हैव। अगर मैं इमेज में जाता हूँ और इमेज साइज़ पर क्लिक करता हूँ, अभी हम देखते हैं इसके 2800 जो है वो पिक्सल्स हैं। और राइट, नो प्रॉब्लम, इसको आप स्केल करते हैं या इसकी हम क्वालिटी बढ़ाते हैं। हम फॉर एग्जांपल अगर आप जूम पे जाते हैं ना और इसको जूम करते हैं तो आप देखेंगे इसकी क्वालिटी, क्योंकि ये ऑलरेडी हाई क्वालिटी इमेज मैंने डाउनलोड किया है, स्टिल वी कैन इंक्रीज इट्स रेजोल्यूशन। सो हम फ़िल्टर में जाते हैं, न्यूरल फ़िल्टर, और यहाँ से हम क्लिक करेंगे हमारी जो है सुपर जूम ऑप्शन, ठीक है। इसको ऑन करेंगे और आप देखोगे कि किस तरह से वो इसको इन्हांस करे, कितना जूम करना चाह रहे हो इसको, 2x, 3x और 4x, ओके, 4x जूम यू कैन डू। एंड लुक एट दिस, जितना आप इधर से करेंगे ऑफ कोर्स
ये आपको जूम करने के बाद की क्वालिटी दिखाएगा विच इज़ इनक्रेडिबल ऑसम, ठीक है। और ऑफ कोर्स फीचर जो है प्रोसेस करेगा, ऑफ कोर्स डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर हार्डवेयर पर भी, क्योंकि एआई है, सारे का सारा एआई है। ऑफ कोर्स ये टाइम लेगा प्रोसेसिंग में और उसके बाद अप्लाई करेगा और आप देखेंगे 4x उसकी जो है वो रेजोल्यूशन बढ़ जाएगी। लेट्स सी कि जब हम इसका इमेज साइज़ चेक करेंगे तो 2800 से कितने पिक्सल्स इसमें और ऐड हो जाएंगे। मीन्स कि इसमें फ़ोटोशॉप एआई की मदद से इसमें पिक्सल्स को ऐड करेगा। यहाँ से आप शार्पन भी कंट्रोल कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो कंट्रोल द नॉइज़ रिडक्शन। ओके, आई जस्ट लव दिस फीचर्स, ठीक है। आप वन बाय वन ये सब फीचर्स को यूज़ करें, लेकिन आपको मैनुअल कंट्रोल भी आना चाहिए। अगेन मैं आपको कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है एआई आपको 100% एक्यूरेट काम करके दे दे। आपको काम असल में बैक जो है बेस अगर उस काम की पता होगी तो आप इजीली वो काम करवा सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर उसमें कोई भी छोटा सा फॉल्ट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए एआई या को वही कंट्रोल कर सकते हैं जिसके पास ऑलरेडी नॉलेज उस फील्ड का हो, ताकि वो उसको अकॉर्डिंगली कमांड्स रिपोर्ट्स को दे सकता है और अपनी मर्ज़ी के रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ओनली 12 seconds आर रिमेनिंग, 21, सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर कंप्यूटर हार्डवेयर। यू मस्ट हैव गुड कंप्यूटर हार्डवेयर फॉर दिस, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि और कितने पिक्सल्स इसने हमें ऐड कर दिए हैं इसमें। वाह, इट्स जस्ट अमेजिंग, ठीक है। इसको हम ओके करते हैं एंड फाइल जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी है, क्वालिटी इंक्रीज़ हो चुकी है और जूम उसका बढ़ चुका है। लुक एट दिस, ऑलराइट, एंड ओनली दैट पार्ट हैज़ बीन जूम्ड। जाते हैं इमेज में और इधर से इमेज साइज़ को चेक करते हैं एंड लुक एट दिस। यहाँ पर क्या हुआ कि पिक्सल्स तो जो है वो यहाँ पर चेंज नहीं हुए, सिर्फ जो हमने एरिया जूम किया था, ठीक है, उस जूम के एरिया की क्वालिटी को उसने बढ़ा दिया है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप एक पिक्चर जूम करते हैं, ठीक है, अब इस क्वालिटी को आप जो है क्लाइंट को दिखाना चाह रहे होते हैं, लेकिन असल में ये होता है कि ये क्वालिटी जो है क्लाइंट को नहीं चाहिए होती, क्लाइंट को इसकी ओरिजिनल क्वालिटी चाहिए होती है। तो फिर हम इसी के ये जो जूम हमने किया हुआ है, जितना % जूम है, इसकी क्वालिटी को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपके पिक्सल्स जो हैं वो इंक्रीज़ नहीं होंगे, मतलब कि फ़ोटोशॉप पिक्सल्स को ऐड नहीं करता, सिर्फ आपका जो जूम पोर्शन है उसको अच्छी क्वालिटी में बना करके दे देता है। तो न्यूरल फ़िल्टर को ट्राई करें, इसको डिफरेंट तरीक़ों से ट्राई करें। आई होप कि अब आपका बहुत ज़्यादा मुश्किल काम बहुत ही कम वक्त में होने वाला है। अब हम कुछ और पॉपुलर फ़िल्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। फ़िल्टर में जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉपुलर फ़िल्टर है वो है ब्लर, और इसमें हम यूज़ करते हैं गाउसियन ब्लर। गाउसियन ब्लर से आप जो है सारे पिक्सल्स को ब्लर कर सकते हैं। जो लेयर सिलेक्टेड होगी उसके सारे पिक्सल्स जो हैं वो ब्लर हो जाएंगे ओवरऑल। सो सिंपल। इसको आप बहुत ज़्यादा तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं, इवन यू कैन क्रिएट अनदर इफेक्ट। फॉर एग्जांपल हम कोई और लेयर इंपोर्ट करते हैं, लेट्स सी दिस इमेज, और इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ विद शिफ्ट की 90 डिग्री एंड जस्ट इसको थोड़ा सा यहाँ से हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। बड़ा करने के बाद हम इस पर ब्लर इफेक्ट अप्लाई करते हैं। फ़िल्टर में जाते हैं, ब्लर एंड चूज़ द गाउसियन ब्लर, ठीक है। वाओ, अमेजिंग, आई जस्ट लव इट। उसके बाद अगर आप ब्लेंडिंग मोड इधर से चेंज करेंगे, लुक एट दिस अमेजिंग इफेक्ट यू कैन क्रिएट, राइट। बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, लुक एट दिस, राइट। तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन अप्लाई जस्ट दिस इफेक्ट टू योर इमेज एंड इट लुक्स ऑसम एंड वंडरफुल। वाओ, अमेजिंग, ठीक है। उसके अलावा आप मोशन ब्लर भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी, आई हैव दिस इमेज, सो आई विल सेलेक्ट दिस इमेज एंड लाइक हम ये दिखाना चाहते हैं कि बंदा भाग रहा है, हाँ, तो मोशन इफेक्ट पीछे से हम दिखाना चाहते हैं। थोड़ा सा Ctrl+J कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और राइट, इसको सिलेक्शन कॉपी हो चुकी है, Ctrl+J एक दफ़ा और कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं और हम जाते हैं फ़िल्टर में और ब्लर और मोशन ब्लर, ठीक है।
मोशन हमने दिखाना है ना, तो यहाँ से आप इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, लाइक दैट। वाओ, इसको थोड़ा सा आप पीछे वाले को मूव कर लेंगे सो दैट इट विल नॉट शो दिस वन, राइट, लाइक दिस। पीछे वाले को सिलेक्ट करते हैं और इसको आप ऐसे मूव कर लेंगे, ठीक है, लाइक दैट। वाओ, इट्स जस्ट अमेजिंग। तो थोड़ी सी एफर्ट के साथ आप क्या कर सकते हैं, ये वाला फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। इसको अगर आप इरेज करना चाहें, इधर से इरेज भी कर सकते हैं, ऑलराइट। सो इस पर हम मास्क अप्लाई करते हैं, सिंपल। इसको पहले एक्सेप्ट करेंगे इसके चेंजेस को, ऑलराइट, ये वाला, ऑलराइट, डन, ओके। उसके बाद इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इस पर मास्क अप्लाई करते हैं, देन ब्रश से हम इसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, राइट, लुक एट दिस। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इस पर फ़िल्टर, ब्लर और गाउसियन ब्लर अप्लाई कर दें, ऑलराइट, तो ये और ब्लर हो जाएगा एंड यू विल गेट मोर रियलिस्टिक इफेक्ट ऑल्सो। तो इस तरह से आप मोस्ट पॉपुलर ब्लर यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में। उसके बाद फ़िल्टर आप जो है रेंडर में लेंस फ्लेयर यूज़ कर सकते हैं, ऑलराइट। लेंस फ्लेयर इज़ ऑल्सो गुड टू यूज़, ऑलराइट। अगर आपके पास कोई पिक्चर है उस पर आप जो है लेंस फ्लेयर का इफ़ेक्ट दिखाना चाह रहे हैं तो जस्ट यू कैन अप्लाई सिंपली, ऑलराइट। सो ये मोस्ट पॉपुलर फ़िल्टर्स थे जो हम फ़ोटोशॉप में यूज़ कर सकते हैं, ऑलराइट। लास्ट में हम कुछ रीटचिंग टूल्स देख लेते हैं, ऑलराइट। जैसे कि हमारे पास ब्लर टूल है, शार्पन, स्मज, ऑलराइट। ये टूल्स बेसिकली ब्रश के साथ काम करते हैं। अगर आप कुछ मैनुअल एडिटिंग करना चाह रहे हैं तो ईज़िली इस टूल की मदद से कर सकते हैं। ब्रश का साइज़ ब्रैकेट कीज़ की मदद से बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ऑलराइट। किसी भी पिक्सल्स को, किसी पर्टिकुलर पिक्सल्स को, एरिया को अगर आप मैनुअली ब्लर करना चाहें तो ईज़िली इस टूल की मदद से कर सकते हैं। सो सिंपल, इट्स नॉट अ बिग डील। सो कोई पर्टिकुलर एरिया आप ब्लर करना चाहें तो इस टूल की मदद से आप कर सकते हैं। कुछ लोग स्किन फिनिशिंग के लिए भी ब्लर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो शार्पन टूल है ये आपके पिक्सल्स को शार्पन करता है, ऑलराइट। फॉर एग्जांपल किसी भी एरिया को अगर आप शार्पन करना चाहते हैं तो आप मोर शार्प कर सकते हैं, लुक एट दिस। हाँ, सो सिंपल। सो जस्ट इफ़ यू विल जस्ट क्लिक एंड ड्रैग एंड जस्ट क्लिक एंड मूव, सो वो एरिया आपका क्या होगा, शार्प हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली ये वही फिल्टर्स हैं, आप इधर से शार्पन अप्लाई कर सकते हैं, ब्लर जो कि पूरी लेयर पे अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ से आप मैनुअल ब्रश के ज़रिए से पर्टिकुलर पिक्सल पे, बहुत स्मॉल एरिया पे आप मैनुअल एडिटिंग कर सकते हैं, ऑलराइट। उसके बाद जो ऑप्शन है हमारे पास जो कि मोस्ट यूज्ड वन है, वो है हमारे पास समझ टूल। वी डोंट यूज़ इट नॉर्मली, बट इफ़ यू आर मेकिंग एनी कार्टूनिक इफेक्ट और सम पिक्सल्स यू वांट टू जस्ट ऐड लाइक दैट, यू कैन ऐड इट, बट इसको बहुत ही कम यूज़ किया जाता है, ठीक है, फ़ोटो रिटचिंग और एडिटिंग में, ओके। उसके बाद जो यूज़ करने वाला टूल है ना वो है डॉश टूल। डॉश टूल इज़ यूज टू ब्राइटन द पिक्सल। अगर आपकी टीथ हैं या आपकी आई, आप जो है एरिया को मोर वाइट करना चाहते हैं, जस्ट क्लिक करेंगे तो वो एरिया ब्राइट हो जाएगा। कुछ लोग डॉश टूल को शैडो रिमूव करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, शैडोज़। इसका आप जो है चेंज करेंगे ब्रश साइज़, ऑलराइट, देन यू कैन व्हाट यू कैन डू, यू कैन इरेज द शैडोज़ ऑल्सो, लुक एट दिस। अगर फॉर एग्जांपल इसके तो शैडोज़ नहीं है, लेकिन कहीं पर अगर शैडोज़ आपको ये देखें, ठीक है, कहीं पे शैडोज़ अगर आपको लगते हैं तो आप उस शैडो को रिमूव कर सकते हैं। टीथ की ब्राइटनेस को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, आई की ब्राइटनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो टू ब्राइटन द पिक्सल्स वी कैन यूज़ द डॉश टूल, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। लुक एट दिस, कोई भी एरिया है, शैडोज़ रिमूव करने, आप मिड टोन्स पे काम कर सकते हैं, हाईलाइट्स पे काम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हियर यू वांट टू इंक्रीज द हाईलाइट, यू कैन जस्ट यूज़ इट लाइक दैट, सिंपल। इधर से आप उसकी जो एक्सपोजर सेटिंग है आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लुक एट दिस, देन यू कैन जस्ट मैनेज व्हाट यू वांट टू डू, ऑलराइट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूज़फुल समटाइम। मिड टोन्स पे अगर आप काम करना चाहें, मिड टोन्स पे काम कर सकते हैं इस ई से। इसके ऑपोजिट टूल है वो है बर्न टूल। बर्न टूल इज़ यूज टू मेक द पिक्सल्स डार्कर। अगर आप किसी पिक्सल्स को डार्क करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बाल कुछ हैं, हेयर्स हैं, उनको डार्क करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। अगर आप लिपस्टिक है इसको थोड़ा सा डार्क करना चाहते हैं, आप इसको डार्क कर सकते हैं, लुक एट दिस, सिंपल ब्रश की मदद से, एंड यू कैन प्ले। जैसे कि आप
मेकअप कर रहे हो लाइक दैट, हाँ. सो इफ़ यू वांट टू यूज़ इट यू कैन यूज़ इट. इस ईजीली मल्टीपर्पज़ टूल है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑलराइट, फाइल में जाके मैं इसको रिवर्ट करता हूँ और देखते हैं कुछ और टूल्स. उसके बाद जो आपके पास टूल है वो हम यूज़ करते हैं बर्न टूल. बर्न टूल, डॉश टूल जो क्या होगा, सिंपल बताया कि लाइट करेगा, बर्न टूल डार्क करेगा. स्पंज टूल जो है वो इस्तेमाल करते हैं सैचुरेट और डीसैचुरेट करने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी एरिया की सैचुरेशन को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो सिंपल यू कैन सेलेक्ट एंड यू कैन इंक्रीज़, लुक जस्ट लाइक अ ब्रश टूल, ओके, लाइक दैट. यू कैन जस्ट मूव और यहाँ से आप उसकी सैचुरेशन को, सेलेक्टेड पिक्सल्स के सैचुरेशन को चेंज कर सकते हैं. अगर कोई एरिया आप जो है डीसैचुरेट करना चाहते हैं, कोई भी, फॉर एग्जांपल इमेज में वो हो सकता है, कोई भी एरिया हो सकता है, उसको डीसैचुरेट कर सकते हैं. इधर से आप लेते हैं स्पंज टूल, सेम इधर से डीसैचुरेट कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स सी इफ़ यू वांट टू डीसैचुरेट दिस लिप्स, सो यू कैन आल्सो डीसैचुरेट. ठीक है, तो कोई भी आप अगर मैनुअल काम करना चाहते हैं ना, तो आप इन टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं. फिर लाइक for selected area, or if you are working on the drawing tablet you can use this tool to work manually. ठीक है, तो इनको भी आप अपने काम में लेकर आ सकते हैं. छोटे छोटे टूल्स हैं लेकिन इनका फंक्शन जो है वो ज़्यादा है. सो डोंट forget to use these tool in your drawings as well. Alright, so hopefully आपको ये कोर्स Adobe Photoshop 2026 with AI पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा. और अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए और कोर्सेज डिज़ाइन करता रहूं तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा. थैंक यू वेरी मच.